कहीं हो तो जल्दी आइएगा। स्वर्गीय राम भरोसा साहू की स्मृति में पुत्र गैंद राम साहू जी आप भोजनालय में सेवा दे रहे हैं, और उस गैंद राम भाई के लिए ताली बजा दीजिए जो हम सबको भोजन खिला रहे हैं। और आइएगा, अगर इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, या उनकी धर्मपत्नी या उनकी माता अगर आई हुई हो, या उनके बच्चे आए हुए हो, तो कृपया आइएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। और इसी कड़ी में परमानंद साहू मंडल जी आप अगर हो तो आपसे भी निवेदन है, आप चल करके आइएगा, निवेदन चाहूंगा। त्रिलोकी साहू जी, अगर त्रिलोकी ना हो तो उनकी धर्मपत्नी या माँ आ सकती है, निवेदन चाहूंगा। या उनके सिस्टर अगर हो तो सिस्टर जी आपसे निवेदन है, सने सने वहां से सरकिएगा और इधर आइएगा, मंच पर आइएगा। स्वागत पाते पाते मैं आपको पात्र पर्चा से जोड़ना चाहूंगा, लीजिएगा, जिसे हम द्वितीय पुष्प के रूप में देखने और सुनने जा रहे हैं। उस मंडली का नाम है श्री डालेश्वरी मानस परिवार नरतौरी बागबाहरा। आइएगा, सबसे पहले ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा रामचित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100 को आपने चयन किया है और मिलान कीजिएगा। रामचित मानस का बहुत ही चर्चित प्रसंग और सबसे सुंदर प्रसंग केवट प्रसंग। ये एक ऐसा प्रसंग है, जितना भी इसमें कहा जाए, जितना भी इनमें बोला जाए कम है। और जब भी हम इस कथा प्रसंग को छूते हैं तो केवट ऐसे मृदु स्वभाव के रामचित मानस में पात्र है, जिनको भगवान ने अंगीकार कर लिया, जिन्होंने अपने आप में मिला लिया, मित्र बना लिया। ऐसी इनकी कथा है। आइए ऐसे पात्र की कथा आप सुनाने जा रहे हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिह से करुणाए चितई जान की लखन तन। रामचित मानस का द्वितीय सोपान सोठा क्रमांक 100। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटी अटपटे, बिहि से करुणा एन चितई जान की लखन तन। और प्रसंग पुष्प से अवगत हो गए हो तो आइएगा। सबसे पहले मैं ध्यान चाहूंगा, जिन माताओं को बहनों को मैंने इस मंच में बुलाया है, उनके स्वागत के लिए श्री टिकेश साहू, श्रीमती डोमेश्वरी साहू जी, श्री देवराज जी साहू, श्रीमती सरिता साहू जी, और इसी कड़ी में श्री कीर्तन निषाद, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती वेद कुमारी निषाद जी, आप चल करके आइएगा। और इसी कड़ी में साथ ही साथ श्री शेखर श्रीवास की धर्मपत्नी पुष्पा श्रीवास जी, आपसे निवेदन है, आप चल करके आएंगे और हमारी माताओं, बहनों और भाभी को आप सम्मान देने जा रहे हैं आयोजक समिति की ओर से, जिनका नाम मंच के माध्यम से लिया जाता है। जल्दी से जल्दी आपसे निवेदन है, चल करके आइएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंच पर भी मंडली बैठ चुके हैं, इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। और आइएगा, हम चलते हैं, इधर स्वागत हो, और हम चलते हैं इधर कहाँ, तो हम पात्र परिचय की ओर। आइएगा, इतनी दूर से चल करके नरतौरी बागबाहरा से चल करके मंडली का आगमन हुआ है, और ऐसे बागबाहरा से चल करके आए हैं और व्याख्याकार के असंधि को सुशोभित करने जा रहे हैं श्रीमान दौलत राम साहू जी। मुख्य सर को दुलार देने जा रहे हैं श्रीमती डालेश्वरी बघेल जी, और आर्गन बजाने जा रहे हैं चतुरदास जी। साथ ही साथ नाल पर संगत करेंगे श्री मोहित बघेल जी, और नाल पर संगत करेंगे निखिल मिश्रा जी। पैड बजाने जा रहे हैं राकेश मिश्रा जी। और हमने आपसे संपर्क पूछा था 8305297451, इस प्रकार से आपका संपर्क नंबर। और हमने आपसे एक उद्देश्य भी जानना चाहा था कि किन उद्देश्यों को लेकर के बहन आप जगह जगह जाकर के राम की कथा की चर्चा कर रही हैं। श्री डालेश्वरी मानस परिवार नरतौरी बागबाहरा, तो आप लिखती हैं संत मिलन और हरि दर्शन। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मेरी बहनों, इस कली काल में व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर भागवत हो रहा है, जहाँ पर रामायण हो रहा है, जहाँ पर कथा हो रहा है, अगर मन में विचार करके मैं उसे सुनने के लिए, देखने के लिए अगर आपने विचार बनाया, और विचार बना करके घर से जैसे ही आप एक पग निकालेंगी तो एक यज्ञ का फल उस व्यक्ति को मिलता है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। इसीलिए कहा गया है कि जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, जितने पग आप चलेंगे उतने यज्ञ का फल आपको मिलता है। ये है कथा, ये है सत्संग। तो आइएगा, आप अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन से जोड़िएगा, उसके पश्चात जब जुड़ जाए, इधर देखिए, बजाइएगा नहीं, अभी आपको मैं समय दूंगा। लीजिएगा, अपने आप वाद्य यंत्रों को मिलान कीजिएगा। मिलान करने के बाद मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, मेरी ओर
बताइएगा। उसके बाद मैं हरी बत्ती के साथ आपको सादर मैं दूंगा। निवेदन है, जब कोई संचालक बोल रहा होता है तो कभी भी वाद्य को बजाना नहीं चाहिए। अगर आप लोग मिलाएंगे, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए जब संचालक बोल रहे हैं तो बजाना नहीं चाहिए। क्यों डिस्टर्ब होता है, क्षमा चाहूंगा, मिलान कीजिएगा। हरि ओम 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 हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम 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 श्री राम 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 श्री राम हरि ओम। बोल लखन से रामचंद्र की जय। जय।
लीजिएगा भाइयों, अगर आपकी तैयारी हो गई हो तो हरी बत्ती के साथ यह मानस सादर समर्पित करना चाहूंगा। इससे पहले पुनः एक बार मंडली वाले भाइयों से मेरा निवेदन है, जो चिरको से आए हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, और ग्राम के सेवानिवृत्त शिक्षक मनहरन ध्रुव जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, स्नेह स्नेह आज्ञा का पालन करते हुए कृपया इधर आकर के बैठ जाइएगा। बहनों को परेशानी हो रही है और लाइव चल रहा है, मैं निवेदन चाहूंगा आप सभी से मेरा निवेदन, इधर आ जाइएगा, आइएगा। श्री डालेश्वरी मानस परिवार नरतोरी बाग बहारा के भाइयों को द्वितीय पुष्प के रूप में हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। लीजिएगा सज्जनों, आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते ही मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती जलते ही 5 मिनट शेष, और लाल बत्ती जलते ही आपको अपने मानस गान पर विराम लगाना है। लेकिन आयोजक समिति की ओर से एक निर्देश आया है कि 5 मिनट शेष पर आपको पंथी गीत गाना है। अगर आपके पिटारी में अगर हो तो ओके करिएगा। लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइएगा चंदला गिरोह के साथ और हरिबत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहेंगे। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। बोल साचे दरबार की जय हो।
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोरज जा, निज मल मकुट सुधारी। वर्णौ रघुवर विशद यसा, जो धायक फल चारि। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्म सत्य मानस के प्रेमी स्वतः समाज, आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज आपके गांव कोलर में रामचरित मानस के अविरल धारा प्रवाहित होए बर जात है। वास्तविकल में देखो, विश्व वंदनीय भारत माता जेकर लाडली बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ग्राम कोलर और ग्राम कोलर के समस्त देवी देवता और ये मंच के रथवाहक अवैया जवैया गवैया बजैया सबके लिए प्रशंसा के दार भात सैया तथा निर्छीर के विवेकी परम विद्वान निर्णायक महोदय, आप जम्मू के श्री चरण कमल में डालेश्वरी मानस परिवार नरतोरी बाग बहारा के छोटे छोटे लइका मंडल ले कोटि से प्रणाम है, जेला सही हृदय से स्वीकार करियो। संगवारी होए रामचरित मानस कथा जो अथाह सागर है। ये अथाह सागर में बड़े बड़े वे शारदा ऋषि ज्ञानी महात्मा नेति नेति बखान करके थक गए, फिर भी से ये रामचरित मानस कथा में अपन आपला परमपिता परमात्मा राम के कथा ला संत सभा के बीच में रखे बार अपन आपला असमर्थ बते। ऐसा पावन चरित्र है। राम नाम के दो ऐसे अक्षर है, दो अक्षर में ऐसे ताकत है, ऐसे एनर्जी है कि मनुष्य के शरीर ला स्वच्छ कर देते, पवित्र कर देते, निर्मल कर देते। हम सबके शरीर में नाना प्रकार के विकार जो है भरे हुए हैं। अभी विकार का हृदय हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सारी चीज जो है हमारे अंतःकरण में कूट कूट करके भरे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो राम के आगमन का बनी होती है, हम वो राम ला प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में नाना प्रकार के विकार भरे हैं, देकर फलस्वरूप बोला हमारा राम के प्राप्ति नहीं हो सके। केवल राम नाम केवल 2 बार स्मरण कर से एक माला के जाप होते हैं। केवल राम 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 करके उच्चारण करे से एक माला के जाप होते हैं। और जब तक हमारे अंतःकरण में परम पिता परमात्मा राम ला नहीं बसावो, और राम ला अपन हृदय रूपी गुटिया में नहीं बसावो, हमारे हृदय स्वच्छ नहीं होई, पवित्र नहीं होई, तब तक के हमारे अंतःकरण में वो परमात्मा राम की जो जीवन के हुए परमात्मा राम के आगमन नहीं हो सके। सबसे पहले हमारा अंतःकरण साफ करना पड़ी, नाना प्रकार के विकार जो भरे वो विकार ला साफ करना पड़ी। ते साफ करे बर का है, ये अंतःकरण ला साफ करना है तो केवल 2 अक्षर राम नाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइन जे पर लोक समारा। ये हृदय रूपी कुटिया ला साफ करे पर केवल 2 अक्षर के महामंत्र है। और महामंत्र ला हमारे पास केवल साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन के माध्यम से राम नाम के बदौलत, राम नाम के ताकत से हमारे हृदय रूपी कुटिया स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो, पवित्र हो, तब हमारे अंतःकरण में राम के आगमन हो। हमारे पास केवल राम नाम के साधन है हृदय साफ करे के लिए। और आप सब जाना था, आप सबके घर में गौ माता हावे। गौ माता हावे जब अपन बछड़ा ला वो जन्म देते, गौ माता जो है अपन बछड़ा ला जब जन्म देते तब वो बछड़ा के शरीर में कितना विकार रहते, मल मूत्र से भरे पड़े रहते, वहां चाह करके हम छू नहीं पाए। गौ माता के बछड़ा छूने का प्रयास करता लेकिन छू नहीं पाए, लेकिन कोई ना कोई माध्यम से छूता न बोला। लेकिन गौ माता जो है अपन जीव रूपी साधन से ओला चाट चाट करके स्वच्छ कर देते, पवित्र कर देते, तब निर्मल कर देते, तब हम बोला
गाय के बछड़ा छू पाता। तो गौ माता के लिए जीव रूपी साधन है, स्वच्छ करे के लिए, पवित्र करे के लिए। लेकिन हमारे पास केवल राम नाम के 2 अक्षर है। ये राम नाम के अक्षर से हम केवल वो परमात्मा के शरण में जा सकते हैं, वो परमात्मा रामला प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः देखो, आज रामचरितमानस के द्वितीय कांड, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में बोला चर्चा करना है। परमपिता परमात्मा राम 14 वर्ष के वनवास निकल चुके हैं। और देखो, ऐसा पवित्र नगरी अयोध्या, अयोध्या में भगवान जो है प्रकट लेके करके, जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आए हुए। वसुधा देखो, अयोध्या के आशय का होते हमारा अयोध्या कांड में चर्चा करना है। ओकर पहली अयोध्या के आशय, अयोध्या के तात्पर्य, अयोध्या के मतलब का होते। आहो माने होते आराधना, और यो माने योग, और ध्यान माने ध्यान, और यो माने यज्ञ। सरयू नदी के तट में बसे अयोध्या नगरी जी हमेशा आराधना होते, योग होते, ध्यान होते, यज्ञ होते। ऐसा पावन स्थल अयोध्या नगरी है। ऐसा अयोध्या नगरी में, सरयू नदी के तट में बसे अयोध्या नगरी में आज वो परम पिता परमात्मा राम जो अवतार लेकर के आए। अवतार लेकर के इस, लेकिन आखिरकार वो परम पिता परमात्मा रामला अयोध्या नगरी में ठहरे पर जगह नहीं मिली। आज वाला 14 वर्ष के वनवास हो गए। परमात्मा जो है अपन भक्त के उद्धार करे के लिए, संत के उद्धार करे के लिए, ज्ञानी मुनि महात्मा मन के उद्धार करे के लिए ही वो परमात्मा राम जो है ये अयोध्या नगरी में अवतार लेकर के आए। बल्कि वो राज्य करे पर नहीं, बल्कि संत मन के उद्धार करे पर, ये गौ माता के, ये पृथ्वी के भार दूर करे के लिए ही परमात्मा ये अयोध्या नगरी में अवतार लेकर के आए। ऐसा अयोध्या नगरी पे चर्चा करबो। चैन परम पिता परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण, माँ जगत जननी सीता मैया के साथ में 14 वर्ष के वनवास निकल चुके हैं। और वनवास के समय में आज परमात्मा जो है गंगा के घाट में, आज भाई निषाद राज केवट के पास चर्चा करे बर जाते कि मोला ये भवसागर से, ये गंगा से पार करा दे निषाद राज केवट। वही चर्चा आप सबके बीच में करे बर जावो। और इस छोटे से भजन की ओर चलन। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संकर हरिओ राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी।
सुनी के वंटी के बहन प्रेम लपेटे अटपटे विसे करुणा एन चितई जानकी लखन तना। परम श्रद्धे गंगा के घाट में आज परमपिता परमात्मा राम, भाई लक्ष्मण, जगत जननी सीता मैया के साथ में गंगा के घाट में किए हैं। और निषाद राज केवट ला याचना कर रहे थे कि भाई निषाद राज हमरा एक गंगा से पार जाना है, हमरा एक गंगा से पार करा दे। परमपिता परमात्मा राम निषाद राज ला डोंगा मंगावा थे, नाव मांगा थे, मांगी नाव वरना केवट आना, अब कहाँ ही मरा मैं तुम्हारा मैं जाना। परमात्मा याचना करे थे कि निषाद राज हमला एक गंगा पार से जाना है, हमरा पार करा दे गंगा से। लेकिन निषाद राज केवट जो है अपन नाव ला नहीं लावा थे। भगवान डोंगा ला बलावा थे निषाद राज केवट ला, डोंगा लेके आ भैया हमला गंगा पार करा दे। लेकिन निषाद राज केवट जो है राम के बात ला सुन करके अनसुना कर दे है।
निषाद राज केवट जो है नाव नहीं लावत है और कहा थे परम पिता परमात्मा राम से, कहा हूं तुम्हारे मर्म मैं जाना कि हे प्रभु मैं तोर मर्म न जानता हूं कि मैं जो तोर चरण कमल की धूल है वो में जो बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा मंत्र है। तब तो लक्ष्मण भैया सोचे लगी इसकी आज तक मुझे परम पिता परमात्मा राम के कोई भेद ला, कोई मर्म ला अभी तक नहीं जान पाया मैं। आज कर संग में राहत राहत कई साल बीत गई, जन्म से लेकर अभी तक हावो, लेकिन परम पिता परमात्मा राम के भेद ला मैं नहीं जान पाया, ओकर अंदर में काम मर्म है तेरा नहीं जान पाया। लेकिन ये निषाद राज जो है बोला थे कि परमात्मा मैं तोर मर्म ला जानतो, तोर भेद ला जानतो, जिन तोर चरण कमल में धूल में जादू है। अब इस जादू से एक शिला जो है, एक पत्थर जो है नारी बन सकते, तब ये मोर डोंगा तो गई काट लकड़ी के डोंगा है, अब हो सकते तोर चरण कमल के धूल अगर रज जो है मोर चरण मोर नाव में अगर पड़ गया होकर वो नारी बन गए, तो मोर जीवन के एक जीविका चलाए के साधन है मोर नाव जो है। एक खातिर मैं जब तक के तोर चरण कमल नहीं धोलू, तोर चरण कमल तब तक नहीं पखार लू, तब तक के मैं तोला ये नाव से पार नहीं कराऊं, मैं तो गंगा से पार नहीं कराऊं। एक अठवा के लकड़ी के नाव में मोर, वही मोर जीविका के साधन है, मोर पत्नी है, मोर बाल बच्चा हावे, और हो सकते चरण स्पर्श से अगर एक नारी बन गए तो एक नारी तुम्हें चला नहीं पाता, चार पैसा ये डोंगा के माध्यम से डोंगा के से मोर जीवन वापन चलते, तब डबल पत्नी हो जही, अगर ये डोंगा कर स्त्री बन जही तब मोर जीविका चलाए के साधन जो समाप्त हो जही। तेकर फलस्वरूप जब तक के मैं तोर चरण कमल नहीं दोहूं, तो रजला नहीं दोहूं, तब तक के वो नाव में मैं तोला नहीं चढ़ाऊंगी। पूर्व जन्म के निषाद राज केवट कच्छप के अवतार, कछुआ के अवतार ऋषि पूर्व जन्म में निषाद राज केवट जो है श्री सागर में जब भी परम पिता परमात्मा राम के श्री हरि विष्णु के चरण जब भी छुए पर जाए निषाद राज केवट कछुआ का अवतार रूप में, तब लक्ष्मण महाराज जो शेषनाग है, शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जो है, और विष्णु के अवतार परम पिता परमात्मा है। जब भी निषाद राज केवल जो है कच्छप जो है परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु के चरण छुए पर जाए, अब तब लक्ष्मण जो है फुंकार मार के वाला अपन लहरा से दूर भगा दे, निषाद राज के मतलब भगा दे, कच्छप ला भगा दे कि ते नीच के जात है, और परमात्मा परमात्मा राम के चरण छुए के तोला अधिकार नहीं है। ऐसे समझ करके निषाद राजला कच्छप ला फुंकार मार के लहरा से और दूर भगा दे। परमपिता परमात्मा राम आखिर वाला वरदान दिस मरी मन में कि हे कच्छप आज तोरा शेषनाग जो है मोर चरण छुए और वंचित हो था, एक दिन जब मैं अवतार लेकर के आऊं अयोध्या नगरी में अवतार लेकर के आऊं, तब तो यहाँ अपन हिसाब से मन चाहा मोर चरण कमल्ला पखार लेते हैं। ये वरदान आज सत्य हो जाते निषाद राज के वंशला, ये पूर्व जन्म के कच्छप के अवतार निषाद राज जो है। देखो रामचरितमानस में तीन पात्र हुई जो परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल धोए के और सौभाग्य मिली। सबसे पहली महाराज जनक जब स्वयंवर हुई परमपिता परमात्मा राम और जगत जननी सीता मैया के जब विवाह हुई, पानी ग्रहण हुई, तब जनक महाराज जो है परमपिता परमात्मा राम के चरण पखाड़े हैं, अपन दमाद बने तब। और दूसरा भक्त है ये निषाद राज के मान जिन आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ थे परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल धोए। तीसरा है जिन अश्रु के धार से सबरी माता ला वो चरण पखारे की पावन अवसर मिली थी। केवल तीन भक्त जो हुई रामचरितमानस में जिना परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल पखारे के चरण कमल धोए के वो पावन सानिध्य पावन कृपा और राम के द्वारा प्राप्त हो। वासिकल में देखो आज निषाद राज केवट जो है परमपिता परमात्मा से कहा थे कि प्रभु मैं जब तक के तो चरण नहीं धोऊं, ये चरण कमल के रज नहीं धोऊं, तब तक के मैं तो ये नाव से पार नहीं करा सकूं। तो
चरण कमल में जरूर कुछ न कुछ जादू है, जेकर नाम से एक शिला जो है, एक पत्थर जो है नारी बन सकते, जेकर फलस्वरूप ये तो मोर काट के कठौआ है, काट के डोंगा है। अगर नारी बन जही तब मोर जीविका के साधन जो है समाप्त हो जही। जेकर फलस्वरूप मोला तोर चरण कमल धोए के मोला आज्ञा दे। चरण कमल रज कह सब कहूं और मानुष करनी मूरी अस आए। वासिकल में देखो आज के डेट में कोने कथे चल का मोर चरण कमल धो लेगी, चरण पखार ले कोनो कथे दाई हो, कौन हो नहीं कहा। तोर घर में अगर गुरु जी आते या कोई संत आवत है तो वो संत जो है गुरु जी भी नहीं बोले कि चल मोर चरण पखार ले। ठीक उसी प्रकार से आज परमपिता परमात्मा राम जो है संकोच में पड़े, मैं कैसे कहा चरण कमल धोए पर संकोच में है परमपिता परमात्मा जो है कि मैं कैसे बोला होती चरण कमल मोर धो ले, मोर चरण कमल पखार ले। रामचरितमानस में निषाद राज जो है केवड़ जो है एक अटपटा प्रसंग, प्रेम लपेटे अटपटे विहि से करुणा एन। तीनों मूर्ति राम लक्ष्मण सीता मैया जो है जब निषाद राज केवट की बात सुनी तब सबके सब हंसे लगे। ये बड़ा विचित्र बात हो गई कि मैं कैसे कहा होला कि मोर चरण ला पखार ले, मोर चरण ला धो ले। तब तो निषाद राज केवल जो जिद करके बैठी कि प्रभु जब तक के मैं तो चरण ला नहीं धोऊं, ये चरण कमल ला नहीं पखार हूं, तब तक के मैं तो लाए गंगा से पार मोर कठुआ के नोगा में चढ़ा करके पार नहीं करो मैं। आज जिद पटक पकड़ दे परमपिता परमात्मा राम के सामने में निषाद राज केवट जो है आज होकर मनोकामना पूर्ण हो बर जाते, आज होकर कई पीढ़ी के उद्धार हो बर जाते हैं। परमपिता परमात्मा राम के चरण धोए बर जावत है। तब तो परमपिता परमात्मा राम के लगी कि हे निषाद राज जो तोर मन में आते ते वैसने कर भैया, अगर तोर चरण धोए की इच्छा है तो चरण धो लेते हाँ, लेकिन जल्दी कर हमला गंगा से पार जाना है, गंगा से हमला पार करा दे। ये बात सुनते ही निषाद राज केवट जो है बड़ा खुशी से प्रफुल्लित होकर के परमपिता परमात्मा राम के आज चरण कमल धोए बर जाते हैं। आओ एक छोटे से भजन की ओर चलन, प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे रे माझी नदिया के पार डोंगा तोरे हिलेला डोलेला नदिया के बसवतिया हाय हाय डोंगा तोरे हिलेला डोलेला नदिया के बसवतिया। हे रे माझी नदिया के पार डोंगा तोरे हिलेला डोलेला नदिया के बसवतिया हाय हाय डोंगा तोरे हिलेला डोलेला नदिया के बसवतिया।
घनश्याम रामचंद्र शंकर हरिओम। निषाद राज केवट जैसे ही परमपिता परमात्मा राम से स्वीकृति मिली, आदेश मिली इसकी, ठीक है निषाद राज, जैन तोर मन में विचार में आते वैसे कर भैया, ते जल्दी से जल ले आओ और जा ला करके चरण कमल तो पखार ले, चरण कमल धो लेते हैं। तब तो निषाद राज केवट जो इतना हर्ष है, इतना प्रफुल्लित है कि आज मोर जन्म जो है सार्थक होए बर जात है। वास्तविकल में देखो जैन मनुष्य ला वो परमपिता परमात्मा राम के दर्शन हो जाए, परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल पखारे के अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से ओकर कई पीढ़ी से पीढ़ी जन्मों से जन्मों कर उद्धार हो जाते। वास्तविकल में देखो कब से परमपिता परमात्मा राम के आय के बाट जो होते निषाद राज केवट की कब परमात्मा ला 14 वर्ष के वनवास होई, तब कब वहा मोर पास में गंगा वाला पार करे बर मोर पास आई, वह इतना प्रफुल्लित इतना गदगद है कि आज मोर जन्मों जन्म जो है सार्थक होगी, मोर जीवन जो सफल होगी। नहीं तो वास्तविकल में देखो वो परमपिता परमात्मा राम के दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु संत जो है ललायित रहते हैं, ओकर दर्शन दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत काल प्रभु आवत नाही। परमपिता परमात्मा ला पाए के लिए ओकर दर्शन के लिए कोई बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी जो है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक जन्म ला कौन कहा है भाई, कई जन्मों जन्मों तक के वो परमपिता परमात्मा राम की आराधना करते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, तपस्या करते, फिर भी से वो परमपिता परमात्मा राम के दर्शन जो है दुर्लभ, सार्थक नहीं है कि जैन आज निषाद राज केवट ला आज परमपिता परमात्मा राम श्री हरि विष्णु के परमपिता परमात्मा राम के साक्षात ओकर दर्शन होते हैं, साक्षात ओकर चरण कमल पखारे बर जावत है। वास्तविकल में निषाद राज केवट जो है अपन मन ही मन में निश्चित रूप से सराहना करत है कि वास्तविकल में आज मोर जीवन जो है ये मोर जन्म जो है आज सार्थक हो गए। दोनों हाथ में इतना प्रफुल्लित है, अश्रु से गंगा जमुना की धार जो है दोनों अखियों से निकला थे और भाग्य के सराहना कर रहे थे कि प्रभु वास्तविकल में मैं पूर्व जन्म में ऐसे कोई महान यज्ञ पूजा पाठ आराधना कर रहे हो जेकर फलस्वरूप आज मोला आपके दर्शन हुए, आज बोला आपके दर्शन हुए, आज बोला आपके चरण कमल पखारे के सौभाग्य जो मिलत है ये निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म के कोई महान कर्म कर रहे हैं, महान तपस्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तेकर फलस्वरूप आज मोला आपके दर्शन हुए। इतना प्रफुल्लित इतना गदगद है। वास्तविकल में देखो हर मनुष्य ला कर्म के फल मिलते हैं, जो ये मृत्यु लोक में सुख और दुख जो मिलते हैं ना वो केवल कर्म के नाम से मिलते हैं। ये मृत्यु लोक में कर्म जो है प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। ये मृत्यु लोक में जो है कर्म है जो है प्रधान है। जैसे हम कर्म करबो, जैसे हम भक्ति करबो, जैसे हम पूजा पाठ करबो, जैसे आराधना करबो, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख आई ऐसे दुख आई, जेकर फलस्वरूप हमरा ज्यादा से ज्यादा कर्म करे के प्रयास करें, अच्छा कर्म करबो, अच्छा कर्म करबो, अच्छा भक्ति करबो, अच्छा सत्संग करबो तो निश्चित रूप से परमात्मा के हमला भी सानिध्य प्राप्त हो सकते। और गलत सत्संग करबो, गलत कर्म करबो तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से दुख जो है बिल्कुल आई। ओकर फलस्वरूप एक मनुष्य तन में जो है मनुष्य जीवन में कर्म जो है प्रधान है, जेकर फलस्वरूप कर्म ला प्रधान बताए गए। आज वही कर्म के फलस्वरूप आज निषाद राज के मतलब परमपिता परमात्मा राम के सानिध्य प्राप्त हुए, परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल पखारे के पावन अवसर मिले। आज निषाद राज केवट जो इतना प्रफुल्लित इतना गदगद है, अपन मन ही मन में परमात्मा ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत है। आज देखो निषाद राज केवट जो है परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल धोए बर जावत,
ये अटपटा भक्त रामचरितमानस में निषाद राज केवट जो है, अब दोनों पैर ला थाली में सुंदर रखे हैं और धोए के बाद एक पैर ला उठावा थे, तब एक पैर में कोनो खड़ा हो सकते का? एक पैर में खड़े हैं और एक पैर ला धूल मत लटके। नदी के जो रेत है वो रेत जो है परमपिता परमात्मा राम के चरण में फिर से मत पड़े, तब ओकर फलस्वरूप राम के चरण कमल ला एक पैर से खड़ा होकर एक पैर ला धर रखे निषाद राज केवट। तब निषाद राज केवट देखे ली कि परमात्मा जो है डगमगावा थी, एक पैर में खड़ा नहीं हो सका थे। तो निषाद राज केवट कहे लगी कि प्रभु एक पैर से डगमगावा था, आप लोग खड़ा होए में तकलीफ चाहत है, जेकर फलस्वरूप हाथ के सहारा मोर सर में रख दे। अपन हाथ ला परमपिता परमात्मा राम ने कहा थी कि प्रभु ये सहारा लेगी नहीं मोर सर में अपन हाथ ले रख दे। अब देखो जेकर सर में अगर परमात्मा के हाथ रख जाए वो कितना बड़ा भाग्यशाली आदमी है। आज निषाद राज केवट के सर में परमात्मा जो है वो एक पैर के सहारा ले के लिए निषाद राज केवट के सर में हाथ में रखा थे। कितना सौभाग्यशाली निषाद राज केवट। परमात्मा के चरण कमल धोआ थे, एक पैर में धूल मत हो, रेत मत चिपके, ऐसे रंग से वो पैर अलग अलग रखा हुआ थे। और जेकर से परमात्मा जो एक पैर में खड़ा होकर विचलित थे, तब ओकर हाथ ला अपन हाथ ला परमपिता परमात्मा राम जो निषाद राज केवट के सर में रखे बर चाहते। निषाद राज केवट इतना प्रफुल्लित है कि मोर परमात्मा जो एक पैर से विचलित हुआ थे, खड़ा होए बर असहारा मिला थे, तो सहारा ले ले मोर शरीर में। एक पैर खड़ धोआ थे, फिर दूसरा पैर ला धोआ थे। मन चाहा जितना समय लेना है उतना समय तक के निषाद राज केवट जो है परमपिता परमात्मा राम के पैर मल मल करके धोए लगा थे। इतना प्रफुल्लित है। प्रेम से वो राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग हरिओ।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। निषाद राज केवट जो है परम पिता परमात्मा राम के चरण ल धोए बर जात है। देखो निषाद राज केवट भी इतना चालाक है, प्रभु ला से इसे चालाकी से चरण का मन धोआ धोआ कि एक पैर से खड़ा हो में असमर्थ हस्ते प्रभु, तो ये हाथ ला सहारा लेबर, सहारा ले के लिए ये तोर हाथ जो है ना, ये हाथ ला मोर सर में रख दे। एक पैर में खड़ा हो थे परमात्मा, लेकिन विचलित हुआ थे, ठीक से खड़ा नहीं हो पाते एक पैर में, तब सहारा देवर निषाद राज केवट जो है सर में अपन हाथ ले रखवा दे। और जैसे ही परमात्मा जो है निषाद राज केवट के हाथ में जब अपन हाथ ल फेरिस, हाथ ले रखीस, तो निश्चित रूप से कर कई पीढ़ी जो है निषाद राज केवट की सब वैकुंठ तर गए। परमपिता परमात्मा राम से निषाद राज कहे लगी कि प्रभु हम दोनों जो है ना एक जात के हरण की। लक्ष्मण भैया सुनी, ये निषाद राज केवट है और हमन सूर्य कुल में जन्म ले हैं,
अभी निषाद राज केवट जो है बोला थे हम ना एक ही जात के हरण की। लक्ष्मण भैया जो है बोले लगी इसकी निषाद राज तेरे एक ही जात बता था समझ ला, लेकिन हम तो अलग अलग जात के हरण, कैसे तो एक जात बता था। निषाद राज केवट जो है परमात्मा से कहे लगी इसकी प्रभु मैं जो है एक गंगा छोटे मोटे गंगा के पार करिया और आप जो है ये भवसागर के पार करिया हो, ये पार से वो पार ले जाने वाला हो। तो हो कि नहीं हो इनके जाति के भव बंधन से भव सागर के पार करिया हो, ये पार के वो पार करने वाला हरो, लेकिन मैं जो है ये केवल ये छोटे से गंगा के पार करिया हरो प्रभु। मोर आज ये सारी पीढ़ी जो है मोर आज पूरा परिवार जो है आज भव बंधन से छूट गए, पूरा भव सागर से तारण हार हो गया। आज मोला तारण हार प्रभु ते मोला आज तार देते हैं जेकर फलस्वरूप हम एक बिरादरी के हरण एक जात के हरण में छोटे से नाव के पार करैया हूं, लेकिन ते जो है ये भव सागर के पार करैया भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला। आज मोला निश्चित रूप से ये चरण कमल पखारे के पावन घड़ी क्षण जो है मोला आज देहस, आज मोर पुण्य भाग्य के उदय हो गए, आज मोर किस्मत खुल गए, मोर सारी पितर जो है सारी पुरखा जो है तर गए आज केवल तोर चरण पखारे से। दोनों हाथ न जोड़े हैं निषाद राज केवट जो है परम पिता परमात्मा राम के सन्मुख बार बार विनय करते थे, बार बार प्रार्थना करते थे कि प्रभु आज मोर पूरा पीढ़ी जो है आज भव बंधन से मुक्ति हो गई, आज भव सागर से पार हो गए। पीढ़ी जो है सब जो है ऐसे ढंग से दोनों हाथ जोड़े हुए निषाद राज केवट जो है परमात्मा से कहे लगी कि वास्तविकल में हम जो है एक जात के हरण, एक कुटुंब के हरण, एक परिवार के हरण। तब तो निषाद राज केवट इतना प्रफुल्लित है, इतना गदगद है और बार ही बार मन में कहा थे जासु नाम सुमिरत एक बारा और उतरा ही भव नर सिंधु अपारा। जेकर नाम एक बार सुमिरन करे से अपन एक बार अंतःकरण में बिठाए से वो आदमी जो है भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसा परम पिता परमात्मा के आज मोला चरण पखारे के सौभाग्य मिली। परम पिता परमात्मा राम के हाथ जो है आज मोर सर में रखे बर मिली। आज सुंदर ये नाव से मैं यहाँ गंगा के पार करत हो परमात्मा ला, इससे गंदगत है इतना हर्ष है परम पिता परमात्मा राम के सन में हाथ जोड़ करके कि इसकी प्रभु आपके नाम एक बार उच्चारण करे से, आपके नाम स्मरण करे से ये कई मनुष्य जो बंधन से ये मुक्ति पा जाते, आज वो मुक्ति जो है मोला आज मिल गई, आज मोला आपके सानिध्य मिली। अवासिकल में थे प्रभु ये दुनिया के उद्धार करे बर ही ये मृत्यु लोक में ये अयोध्या नगरी में ते अवतार लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आज आपके आगमन आपने 14 वर्ष के वनवास नहीं होती तब ये मोर पितर के मोक्ष नहीं होती, मोर परिवार के तारण हार आप हरु प्रभु। आज मोर तरह के पावन घड़ी जो पावन क्षण थे केवल आपकी कृपा है। आपने 14 वर्ष के वनवास नहीं होती तो ऋषि मुनि गौ है ब्राह्मण है संत है एक उद्धार नहीं हो पाती। निश्चित रूप से आप ये दुनिया ला उद्धार करे के लिए ही मनुष्य तेल लेकर के आज अयोध्या नगरी में आपके आगमन हो। निषाद राज केवट जो है परमपिता परमात्मा राम के चरण कमल का पखारे के बाद में सुंदर चरणामृत लेवत है, चरणामृत लेवत है। सारे कुटुंब परिजन जो है आज उद्धार हो गए। निषाद राज केवट के आज हर्ष से आज प्रफुल्लित होकर के निषाद राज केवट बड़ा प्रेम से गदगद हुए बढ़ जाते। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संग हरिओम। संदना नन्ना वरनन्ना हो नन्ना संदना नन्ना वरनन्ना
नन्ना हो नन्ना सन्ना नन्ना मोर 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 नन्ना हो नन्ना जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे एह भक्त करती रोनी अमृत के कोरा भजना दुनिये एह भक्त करती रोनी अमृत के कोरा भजना दुनिये जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे दादा तोरे लता बाबा दादा तोरे गोदीना दादा तोरे गोदी दादा तोरे लता बाबा दादा तोरे गोदीना दादा तोरे गोदी दादा तोरे गोदीना दादा तोरे गोदी दादा तोरे गोदीना दादा तोरे गोदी जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे ओय गिरौतपुरी बाबा मेला कर भरा देगा मेला कर भरा गिरौतपुरी बाबा मेला कर भरा देगा मेला कर भरा मेला कर भरा देगा मेला कर भरा मेला कर भरा देगा मेला कर भरा जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे जय भरत रे बे बाबा जुगु जुगु दिया कर भरत रे बे सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो नन्ना 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 बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय बोल लखन से रामचंद्र की जय। सत्य की राहों में भक्तों का गम कम होता है, सत्य की राहों में भक्तों का गम कम होता है। मेरे राम के दरबार में दस्तक देने से दुख नम होता है। दिन दुखियों की सेवा करने से संतों का नाम रोशन होता है। और जो मंडली के मान सम्मान में ताली बजाए उनका प्रमोशन होता है, उनका प्रमोशन होता है। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे श्री डालेश्वरी मानस परिवार नरतोरी बागबहरा के भाइयों और बहनों को। व्याख्याकार महोदय श्रीमान दौलत राम साहू जी। मिले प्रसंग सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहिसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, जिस पर बहुत ही सुंदर ढंग से आप प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। आप जनमानस के बीच कीमत की छवि को निखारने का प्रयास कर रहे थे। रामचित मानस में ये एक ऐसा पात्र है जो परमात्मा राम उसको अंगीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये अपने जीवन में पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से परमात्मा का दर्शन और दीदार उनको मिला। नहीं तो फिर जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही।
ऋषि और मुनि अपने जन्म को खपा देते हैं। तपस्या करते करते सारा शरीर जो है, हड्डी पंजर जो है ढीले हो जाते हैं, सारा शरीर जो है रक्त और मांस जो है गल करके समाप्त हो जाता है, केवल हड्डी का ढांचा बच जाता है और परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। लेकिन त्रेता युग में भगवान राम गंगा के पास जाकर के केवट को अपना केवट जो है केवट से नाव मांगते हैं और उसको गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। श्री राम केवट कहे भैया नाव हमें तुम दे दो। श्री राम कहे केवट भैया नाव हमें तुम दे दो। सुन केवट आए नहीं कहे भेद अपनी खोलो, जानता हूं मैं मरम तुम्हारा अब आगे मत बोलो। ज्ञानी हो तो केवट भैया भक्त के धर्म के तराजू में तोलो, धर्म की तराजू में तोलो। केवट निज दिन क्या करता, केवट निज दिन क्या करता वो मरम जानता है। ईश्वर जिनके सामने हो सब धर्म जानता है। धन्य ऐसे भक्त केवट को कोटिस मेरा प्रणाम। प्रभु राम की कृपा बरसे जिसमें वो मर्म जानता हूँ, जिसमें वो मर्म जानता हूँ। मर्म की बात को कह करके केवट जी महाराज भगवान राम को अपने आप में मिला लेते हैं, उनके पैरों को धोने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसी कथा को श्रीमान दौलत राम जी साहू अभी आप बता रहे थे, जिसे जनमानस के बीच बता करके आप भाव विभोर कर रहे थे। कोटि से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आइएगा आपके सम्मान में जो सम्मान राशि आई हुई है वह इस प्रकार से है। आइएगा सम्मान से पहले निवेदन करूंगा अतिथि सम्मान के लिए श्रीमान अन्नू तारक सरपंच ग्राम पंचायत कोलार, श्रीमान मिलन साहू ग्राम साहू समाज अध्यक्ष और शेष नारायण साहू जी ग्राम पंचायत कोलार सचिव, महेश तारक अध्यक्ष ग्राम धीवर समाज कोलार, श्रीमान घनश्याम निषाद पूर्व अध्यक्ष निषाद समाज कोलार, रामाधुरु अध्यक्ष ध्रुव समाज कोलार, रामाधारपाल अध्यक्ष ग्राम पाल समाज कोलार, महेश्वर बांधे ग्राम कोलार, उमेंद यदु अध्यक्ष यदु समाज कोलार, पुखराज पटेल अध्यक्ष ग्राम पटेल समाज कोलार, स्वर्गीय कुमारी सिंह निषाद की स्मृति में धर्म पत्नी हिमन निषाद कोलार, रमेश यादव जी और रुपेश नंदनी यादव शांतानु मंडल जी, तारकेश। आइएगा जिन महानुभाव का नाम मैंने लिया, कृपया आप आइए और आकर के आतिथ्य स्वीकार को स्वीकार कीजिएगा। आइएगा, बैठिएगा और लीजिएगा। आपके सम्मान में समारोह भारती के द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय हो। आइएगा भक्त प्रहलाद निषाद जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, तुषार दास तेजस्वरी दास जी आपके द्वारा 40 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। हेम कुमार तारक जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, इंद्रानी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, चिराग साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, हर्षिता सोनती देवेंद्र ईश्वर आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, गोवर्धन निषाद जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, प्राची पटेल 10 रुपए से सम्मान करते हैं, 10 रुपए से कुणाल पटेल जी, 10 रुपए से मुस्कान साहू जी, 10 रुपए से किशन कुमार जी गुप्त दान 10 रुपए, नीरज तारक जी 10 रुपए, टिकेश्वर सारखी 10 रुपए, भावना जी आप सारखी से 10 रुपए का सम्मान, लक्ष्य दिव्यांश इशिता आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान और ओमिका कमलेश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, कौशल्या साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, अनुज साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, अनुज यादव गजेंद्र यादव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, दिव्या यादव खोमेश यादव कौशल यादव देवेश पतोरा देविका धवल यादव परिवार के द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजाकर सम्मान करेंगे। हिना कुमारी आयुष साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, गुप्त दान 10 रुपए और पुष्पेंद्र गवेंद्र पूर्णिमा आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, नेत्राम यादव जी 50 रुपए का सम्मान, विनीत साहू जी 10 रुपए का सम्मान, रोशन यदु किरण 10 रुपए का सम्मान, विजय साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, विजय साहू 20 रुपए, जागृति हेम प्रभा देव्योदय साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, लोकेश्वरी पाल जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान, संजय यदु आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान, अर्जुन साहू 21 रुपए का सम्मान, लिकेश साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, भूमिका साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और ईशा साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, जिज्ञान साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान, अविनाश पूर्वी साहू, डॉक्टर मुकेश साहू जी जेके साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और मनोहर साहू जी आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया है। लीजिएगा सम्मान की कड़ी में पुनः सम्मान करने जा रहे हैं। अहिल्या रामाधार साहू जी इस मंडली के लिए 200 रुपए का पारितोषिक आया है, जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे। समलिया राम साहू आप खोरपा के रहने वाले हैं, आपके द्वारा
10 रुपए का सम्मान आया है। और इसी कड़ी में समारोह भारती आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान दिया जा चुका है। श्री राम साहू सारखी से 10 रुपए और पुनः समारोह भारती पूर्व पंच आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा, आइएगा। और इसी कड़ी में रवि यदु कोलर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, त्रिषा राम साहू कोलर के द्वारा 20 रुपए का सम्मान और देवकी भारती आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। देवकी भारती पूर्व पंच ग्राम कोलर आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान और एवहान साहू जी आपके द्वारा, आप कोलर के रहने वाले हैं, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। और धनवार साहू जी 10 रुपए से सम्मान करते हैं। डॉक्टर देवनाथ साहू जी 50 रुपए से सम्मान करते हैं। ताली बजा दीजिएगा। स्वर्गीय मानिक राम की स्मृति में, मानिक तारा की स्मृति में 10 रुपए का सम्मान। हरक साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। रेणु लालिमा तारक जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। चंद्रकांत मुकुंद वासु ओजस्वरी आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। पुनः ताली चाहूंगा। महेंद्र साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान। महत्तर साहू आप सारखी से चल करके आए हैं, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। गीतेश कुमार जी साहू आप 10 रुपए से सम्मान। राम कुमार पाल आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान। पुनः ताली बजा दीजिएगा। शांतानु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। ओजस बांधे आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। विनय बांधे जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। हेम कुमार जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। बसनी साहू आपके द्वारा 12 रुपए का सम्मान। नरेश साहू जी 10 रुपए का सम्मान। जागृति ऐश्वर्यम महक साहू आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान। गयांश मनीष साहू जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान। योगेश साहू, राजदीप साहू आपके द्वारा 11 रुपए। मीना साहू 10 रुपए। विशाखा निषाद आपके द्वारा 10 रुपए। पुष्पेंद्र साहू जी 20 रुपए। सोनल साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। मीनाक्षी साहू 20 रुपए। नीरा साहू 20 रुपए। कुंती साहू 20 रुपए। अंजनी साहू कुणाल आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। अर्चना साहू जी आपके द्वारा 10 रुपया। एकता साहू 10 रुपए। त्रियांश साहू जी आपके द्वारा, त्रियांश साहू, जतिन साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। रजवंतिन साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए। मोंगरा साहू आपके द्वारा 10 रुपए। दामेंद्र साहू, सागर साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। वासु योगिता साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। डाली तारक 10 रुपए। गुप्त दान 10 रुपए। विद्यापाल 10 रुपए। गुप्त दान 10 रुपए। सत्यजीत साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। वेद प्रकाश ध्रुव 51 रुपए का सम्मान आया है। पुनः ताली चाहूंगा। शीतल ध्रुव और रेशमी ध्रुव जी आपके द्वारा 20 रुपए के सम्मान। किरण यादव 50 रुपए से सम्मान करते हैं। पुनः ताली बजा दीजिएगा। स्वर्गीय आरती साहू की स्मृति में 51 रुपए आया है। जोरदार ताली ठोक दीजिएगा। प्रवीण ध्रुव, हर्ष ध्रुव आपके द्वारा 20 रुपए के सम्मान। दीपक साहू 10 रुपए। सौरभ साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय भग्गू राम की स्मृति में 21 रुपए का सम्मान। और मानस राज जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान। मानसी साहू 10 रुपए। उत्तम साहू 10 रुपए। दिव्या तारक 10 रुपए। हेमा दामिनी 20 रुपए। कृष्णा साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। संध्या टीके जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और नीलम साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और टीकेश साहू जी 10 रुपए से सम्मान करते हैं। धीरज धीवर 10 रुपए। हर्षा धीवर 10 रुपए। भागवती धीवर 10 रुपए। उमा धीवर 10 रुपए। रिश्ते धीवर आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। प्रेम धीवर 10 रुपए। रुचिका यदु 10 रुपए। और यश यदु 10 रुपए। गुप्त दान 20 रुपए। हेमा निषाद 10 रुपए 11 रुपए। रमा निषाद 11 रुपए। दीपक तारक, बबीता तारक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। दीक्षा साहू 20 रुपए। राहुल ध्रुव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। कावेरी बबीता साहू 15 रुपए का सम्मान। और दिव्यांश साहू जी 10 रुपए का सम्मान करते हैं। लीजिएगा यह सम्मान। साथ ही साथ मीना साहू जी आप भी 10 रुपए से सम्मान करते हैं। और आइएगा, लीजिएगा। एक गुड़िया के द्वारा 20 रुपए का गुप्त दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, इसके पश्चात तैयार रहिएगा। पूजा मानस परिवार चित्रकूट चिरको महासमुंद के बहनों और भाइयों को हम देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा, विदाई के लिए प्रीति साहू कृष्णा चौक, राम कुमार पाल, ओम प्रकाश निषाद और पुरानिक साहू जी, आप सभी से मेरा निवेदन, आप चल करके आएंगे और हमारे इस श्री डालेश्वरी मानस परिवार नरतौरी बाग बहारा को आप विदाई देने जा रहे हैं। प्रीति साहू कृष्णा चौक, राम कुमार पाल, ओम प्रकाश निषाद और पुरानिक साहू जी, आप चारों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और मंडली को आप विदाई प्रदान करेंगे। और आइएगा, विदाई की बेला में कोरबहारा तारक 2.25 काठा धान, गजनंद तारक जी 2.25 काठा धान, विश्राम पटेल 2.25 काठा धान 51 रुपए पैसा, मन्नू छेकर 2.25 काठा धान, आदुराम छेकर 20 रुपए, जानकी छेकर की स्मृति में 20 रुपए, गुप्त दान 101 रुपए का आया है। पुनः एक बार ताली ठोक दीजिएगा और लीजिएगा। जिन महानुभाव का नाम मैंने लिया, लीजिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप विदाई, मंडली की विदाई हो रही है, आप सभी से मेरा निवेदन है ताली बजा करके विदाई देंगे। नारी अगर शक्ति बन जाए, नारी अगर शक्ति बन जाए
तो एक उंगली में पर्वत को हिला सकती है। नारी अगर शक्ति बन जाए तो एक उंगली में पर्वत को हिला सकती है। नारी अगर श्रद्धा बन जाए तो ईश्वर से मिला सकती है। नारी को भक्ति कहे तो भगवान को जूठे बेर खिला सकती है। नारी माँ का रूप है जो भगवान को गोद में खिला सकती है। छोड़ दो नारियों को सताना, छोड़ दो नारियों को सताना। नारी अंगार है जो दुनिया को जला सकती है, जो दुनिया को जला सकती है, जो दुनिया को जला सकती है। लीजिएगा बहन, सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए आने वाले वर्षों का आमंत्रण प्रेषित करते हुए सादर विदाई पाइएगा, विदाई पाइएगा। लीजिएगा, इस मन से सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है। आइएगा पूजा मानस परिवार। बड़ी देर भई चिरको वालों, तेरी राह तके कोलर वालों। बड़ी देर भई चिरको वालों, तेरी राह तके कोलर वालों। राम भक्त एक एक से पूछे, राम भक्त एक एक से पूछे, कहाँ है मंडली वाला रे। बड़ी देर भई चिरको वाला, तेरी राह तके बिजबाला। ताली बजनी चाहिए। भगवान पधारे इस धरा पर, सनय सनय मंच की ओर अग्रसर पूजा मानस परिवार चित्रकूट उर्फ चिरको। सनय सनय मंच की ओर अग्रसर देवी पधारे इस धरा पर, देवी पधारे इस धरा पर। पहचानो इसे आहट से और अतिथि मंडली का स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की गड़गड़ाहट से। पहुने के चरण धो के हम केवट बन जाएंगे, पहुने के चरण धो के हम केवट बन जाएंगे। आपका अभिनंदन कर जीवन धन्य पाएंगे। आओ सुनाओ कथा श्री राम नाम का, आपके साथ साथ हम भी तर जाएंगे, हम भी तर जाएंगे। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा भाइयों और बहनों। लीजिएगा, आइएगा। तृतीय पुष्प के रूप में पूजा मानस परिवार चित्रकूट चिरको महासमुंद के भाइयों और बहनों को हम देखने और सुनने जा रहे हैं। आइएगा, हमारी पूर्वजों की एक परंपरा रही है और वह परंपरा है अतिथि देवो भव का। आइएगा, हम सब मिलकर के चित्रकूट चिरको से चल करके आई मंडली के मस्तक पर पूजा अर्चन के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आइएगा, मंडली के स्वागत के लिए उर्वशी यादव जी, विष्णु यादव जी और भीराम साहू जी, आप तीनों महानुभाव से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और पूजा मानस परिवार चित्रकूट चिरको को अबीर गुलाल लगा करके आप सम्मान देने जा रहे हैं। दूर से चल करके मंडली का आगमन अतिथि देवो भव के कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उर्वशी यादव जी, विष्णु यादव जी और भीराम साहू जी, आप तीनों से मेरा निवेदन है इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो विलंब ना करते हुए आप जल्द से जल्द मानस मंच तक आए और मंडली को अबीर चंदन लगा करके आप सम्मान देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ श्री राम जी साहू, आप अगर इस मंच के इर्द गिर्द हो तो आपसे निवेदन है आप भी चल करके आइएगा और हमारे भाइयों को अबीर गुलाल लगा करके आप स्वागत देने जा रहे हैं। और चार भाइयों के बीच में एक बहन बैठी हुई है, उस बहन के लिए उर्वशी यादव यहाँ नहीं है क्या? उर्वशी यादव मेट के रूप में राजनंदिनी जी आप आइएगा और आपके सामने जो बगल में बैठी हुई है आप भी मेट है, पटेलिन नाम याद नहीं है मेरे को, आप दोनों चले आइएगा। निवेदन है आपसे, ज्योति पटेल जी आप दोनों आइएगा, वो नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में आप दोनों बहनों से निवेदन है चल करके आइएगा। लीजिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। गोदी में जाकर के मेट का काम करते हैं, अपने घर का भी काम करते हैं और समाज का भी काम करते हैं, ऐसे बहनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइएगा, हम आतिथ्य स्वीकार को चलते हैं और आतिथ्य स्वीकार में मैं निवेदन चाहूंगा आयोजक समिति के लीजिएगा, गुप्तदान 20 रुपए का आया है और जिस रूप
जिस प्रकार से आपने गुप्त दान प्रदान किया है, भगवान आपको भी गुप्त दान प्रदान करे। आइएगा, स्वागत पाते पाते हम चलते हैं पात्र परिचय की ओर, जिसे हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। उस मंडली का नाम है पूजा मानस परिवार चित्रकूट उर्फ चिरको महासमुंद। आइएगा, सबसे पहले ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा बहन, व्याख्याकार के आसंदी को सुशोभित कर रही हैं श्रीमती पूजा साहू जी। आइएगा, आपने प्रसंग चुना है रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 16 के चौपाई क्रमांक 3। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामचरित मानस तुलसी का शाश्वत है हर युग में। रामचरित मानस तुलसी का शाश्वत है हर युग में। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 16 चौपाई क्रमांक 3। कथा कहो कलयुग में, कथा कहो कलयुग में, मिलान कीजिएगा। सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। इस प्रकार से आपका चर्चित प्रसंग और प्रसंग पुष्प से आप अवगत हो गए हो, तो आइएगा पात्र परिचय की ओर चलते हैं, जिसे हम और आप अंतिम दिवस में देखने और सुनने जा रहे हैं। उस मंडली का नाम है पूजा मानस परिवार चित्रकूट चिरको। व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रही है श्रीमती पूजा साहू जी, और मुख्य स्वर को भी दुलार देने जा रही हैं पूजा साहू जी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे। और आर्गन पर संगत करने जा रहे हैं मनोज यादव जी, और तबला पर थाप देंगे सोनू साहू जी। साथ ही साथ पैड बजाएंगे लक्की पटेल जी, और ढोलक पर संगत करने जा रहे हैं दुर्गेश निषाद जी। साथ ही साथ आपका संपर्क नंबर 7999800749। इस प्रकार से ये आपका मोबाइल नंबर। और हमने आपसे एक उद्देश्य भी पूछा था, किन उद्देश्यों को लेकर के पूजा मानस परिवार चल रही है। आपने लिखा है संत दर्शन, हरि भजन और आत्म कल्याण। क्या बात है, जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे उद्देश्य के लिए। संत दर्शन, हरि भजन और आत्मा का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इन उद्देश्यों में पार्वम परमेश्वर आपको पूर्ण करे, यह भाव रखते हुए पहले आप अपने वाद्य यंत्र को माइक्रोफोन से जोड़ लीजिएगा, और जब माइक्रोफोन से जब जुड़ जाए तो मेरी ओर इंगित कीजिएगा हरी बत्ती के साथ। यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। और निवेदन, माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन की व्यवस्था माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप कतारबद्ध होकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और आज चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिस माताओं को सोना चांदी पन्ना पुखराज चढ़ाना है, आप कृपया आप माँ भगवान राम के दरबार में जाकर के आप चढ़ा सकते हैं। और आइएगा, स्वागत की कड़ी में पुनः ध्यान चाहूंगा संतानु साहू जी मंडल और श्रीमती संगीता नामदेव, श्री अंबिका प्रसाद नामदेव, मोती नगर रायपुर, आपसे निवेदन है। साथ ही साथ आदो निषाद जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके स्थान ग्रहण कीजिएगा। आपसे निवेदन है, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दे करके इस कार्यक्रम को आपने रचाया है। कोटि से धन्यवाद देते हुए जिन महानुभाव का नाम मैंने लिया, आकर के स्थान ग्रहण कीजिएगा और आयोजक समिति के द्वारा लीजिएगा, सम्मान किया जा रहा है। और मंडलियों से मेरा निवेदन, आप भाई मिलान कीजिएगा।
हरिओम राधे हरिओम राधे राधे हरिओम हरिओम राधे राधे हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम श्री राधे हरिओम चिक श्री राम हरिओम चिक जय जय श्री राम हरिओम श्री राम जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम श्री राम जय जय श्री राम बोल लखन से रामचंद्र की जय। लीजिएगा, आपकी तैयारी पूर्ण हो गई हो तो आपका 5 मिनट में समय लूंगा। उसके बाद हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। ध्यान रखिएगा और आइएगा। माँ कौशल्या भंडारा में हीरा फ्रूट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कोलार श्रीमती सविता तारक के द्वारा, साथ ही साथ श्रीमान अन्नू तारक के द्वारा माँ कौशल्या भोजनालय में 3 दिन तक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप सभी महानुभाव से मेरा निवेदन, जो बाहर से आए हुए अतिथिगण, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी माताओं और भाई के कलाइयों में राखी बांधने वाली बहनों, आजाद हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सब सनय सनय जा करके आप माँ कौशल्या भोजनालय में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में भोजन बनाने की आज जरूरत नहीं है। आज यज्ञ का भी कार्यक्रम है, होमन का भी कार्यक्रम है। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति जो है अनिवार्य है और हमें सहयोग प्रदान करेंगे, यह भाव रखते हुए आइएगा। मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे बीच ग्राम कोलर के प्रथम नागरिक श्रीमान अन्नू तारक जी, आपका स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके सरपंच के लिए स्वागत देंगे, निवेदन चाहूंगा। और आइएगा, उद्बोधन की कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा। संक्षिप्त रूप से आप जो है चंद शब्दों में उद्बोधन के भाव को रखने का प्रयास करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो मां शारदे की। आज हमारे ग्राम कोलर में ज्ञान सुधा सत्संग समिति के द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजित करा थे। हमारे यहाँ जम्मू ज्ञान सुधा समिति के सबो सम्मानित सदस्यगण हमारे बन के बीच ये कार्यक्रम ला देवा थे भाई महासमुंद चिरको के मानस मंडली मंच पे बैठे विराजमान और जम्मू हमर ये अयोध्या धाम जैसे नगरी सजे हमर ये स्कूल प्रांगण में हमर माता मन, दीदी मन, बहिनी मन, हमन सियान मन, नौजवान साथी मन एवं दूर दराज से आए हमारे माता बहिनी मन और छोटे छोटे नन्हे बच्चा मन, ये वास्तव में ये समिति मन जो हमारा ये
आयोजक करावा थे, हमारे गांव के जो राम रोशन करा थे, ये लगातार ये 3 दिवसीय के मानस परिवार करा था थे। ये समिति ला मैं ढेर सारे शुभकामनाएं एवं बधाई देवत। आज काबर की मंच में बैठे एक रोमन के कई जगह कार्यक्रम है, कम शब्दों में बोले के मौका मिले हैं। आज एक रामायण के माध्यम से हम अल्लाह जीवन कैसे जीना है और कैसे रहना है, ये हम अल्लाह मार्ग मिलते, सीखेल मिलते। तकदीर और फकीर का कोई ठिकाना नहीं है साथियों, तकदीर और फकीर का कोई ठिकाना नहीं है साथियों। कुछ दे जाता है तो कुछ ले भी जाता है। ऐसे ज्ञान हमको ये रामायण के माध्यम से मिलता है। माता सबरी की भी देखे हो आपन, भगवान श्री राम ला दर्शन करे के मौका मिली। धन्य धन्य हो सबरी माँ जो राम के दर्शन पाए, वो काटा खुटीला काट के सुग्गर राम के लिए सुग्गर रास्ता बनाए। वो ऐसे माता सबरीला श्री राम भगवान के जो दर्शन करेल मिगी, हमार केवट भाई मल्ला भी श्री राम के दर्शन करेल मिली। काबर का वो नाव के समय में श्री राम ला ए पार से ओ पार जो पार लगाने वाला है, ऐसे हर सर्व समाज ला मिलते। तो रामायण के माध्यम से हम अल्लाह सीखे के मिले थे। आज ये मंच में चम्मो हमार गांव के सहयोगी भाई मन दान दक्षिणा देवा थे, एकरो मन के बधाई हो। काबर सब सफल बनाए में हमार समस्त ग्रामवासी, पंचायत के साथी मन, हमार गांव के सियान मन, सब राजनीतिक भेदभाव वाला छोड़ के एक मंच में रह के एक कार्यक्रम ला करावत आते। और ऐसा ने ज्ञान सुधा सत्संग समिति ला जब भी मोर जरूरत पड़ी हमन वाला हमेशा लगातार भंडारा ला थमन करत आथन और करबो। आज ई भंडारा के आशीर्वाद से मैं एक छोटा परिवार के एक बालक हूँ। आप मन के सामने में एक बहुत बड़ा एक कंपनी बना हूँ जेका नाम है हीरा फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। जिसमें हमारे परिवार के सब साथी मन, हमारी स्टाफ मन, हमारा रात दिन मेहनत करके हमारे कंपनी के लिए हमन प्रार्थना करते कि हम कब एक कंपनी चालू हुई। हमन आप सबके आशीर्वाद रहा है। हमारे कंपनी में खाए पिए के जो होते पास्ता, चिप्स, नूडल्स, कुरकुरे, ये कुछ ही 6 महीने के अंतर्गत हमारी कंपनी चालू हो जाएगी। तो जैसे भी हमारे मन के सहयोग लगी, हमला भी वहाँ बहुत जन वर्कर के जरूरत पड़ी। वर्कर्स काम करने वाला दीदी मन के, साथी मन के पढ़े लिखे, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, बहुत सारा पद है जो तुमला हमारे गांव के मूल निवासी ला हमारे रोजगार दे के रोजगार नहीं है कराबो। लगातार आप मन के बीच में हमारे ग्राम पंचायत कोलर में लगातार जैसे रोजगार गारंटी के माध्यम से काम हुआ तावा थे। इनमें हमारे सबो साथी मैट भाई मन, हमारे पंचायत के सबो सहयोगी मन और जम्मो ये रामायण समिति सत्संग समिति में जुड़े हैं। ये समिति के सबो रोजगार सहायक मन दिन रात मेहनत करके हम अल्लाह ये करने की सलाह देते। हमन ओकर मन के विश्वास रह के आज काम करत हन, आज विकास हुआ था। हमारे गांव में भी बहुत सारा और विकास की चीज आ है जो ये मंच में तो नहीं बताया जाए। खावर की ये धार्मिक मंच है, आप मन के सहयोग मला मिलत रहा है। यही आशा के साथ अपन बात ला विराम देवत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। और आइएगा चंद शब्दों में ग्राम पंचायत कोलर के उप सरपंच प्रकाश साहू जी, साथ ही साथ ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के अध्यक्ष आभार प्रकट करने के लिए निवेदन चाहूंगा। हेलो, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिन समापन दिवस में, और ये समापन दिवस के हमार मुख्य अतिथि हमारे ग्राम पंचायत कोलर के यशस्वी कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री अन्नू तारक जी, और विशेष अतिथि के रूप में हमारे मंच में मंचासीन श्री हमारे साथी सचिव शेष नयन साहू जी, हमार साहू समाज
ग्रामीण साहू समाज अध्यक्ष श्री मिलन साहू जी, ध्रुव समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामा ध्रुव जी, और हमार चाचा श्री यादव जी, रुपेश यादव जी, श्री परमानंद साहू जी और श्री रामाधार पाल जी, आप हमारा जो सहयोग दे हो, समय दे हो, एक लिए में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और ये कार्यक्रम में ये आभार के कड़ी में एक कार्यक्रम में जत भी हमार ग्रामवासी मन ये हमार जो मानस मंच ला सजाए बर जेमन अपन खून पसीना के एक एक रुपया ला सहयोग प्रदान करे है, वो मन ला भी मैं आभार व्यक्त करत हूँ। साथ ही साथ हमार भंडारा गृह में जब तक भी हमार वहाँ जेमन खाना बनाए में, खाना दे में, और जब तक भी व्यवस्था वहाँ लगते वो मन ला भी मैं यहाँ ज्ञान सुधन सत्संग प्रचार समिति के अध्यक्ष होने के नाते दिल की गहराई से बहुत ही विनम्र होके आप सबके सहयोग के लिए मैं यहाँ ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की तरफ से प्रणाम करत हूँ। हम अल्लाह जब कार्यक्रम की रचना करें तो ऐसे लगत रही से कि अतक बड़े कार्यक्रम ला ऐसे तो तीसरा चौथा साल है, लेकिन जब हमारे साथी मन हम जब मीटिंग में बैठन तो बहुत सारा हमारे सरपंच महोदय की तरफ से पूरा भंडारा 3 दिन तक के रहे, तो कैसे व्यवस्था बनी, कैसे करी। और जब कार्यक्रम होते तो हमारा एहसास नहीं होते, वहाँ आयोजक समिति वहाँ नाम मात्र के है, लेकिन जो खाना के जो व्यवस्था है, प्रसादी के जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलत है। अब ये सिर्फ हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की देन है। हम न सिर्फ भगवान से श्री चरणों में मत्था टेक के बोल रहे हैं, भगवान आप जानो कैसे करना है। तो हर एक चीज ला मोर कहे का मतलब, मोर कहे तात्पर्य ये है कि हर एक चीज ला भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो सब चीज सफल हो जाती। और ज्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे मानस मंडली मंचस्प हो गए हैं। और आप सब लोग पूना में समस्त ग्रामवासी ला और बाहर से भी आए हमारे अतिथि के रूप में श्रोतागण ला, और ये मंडली ला, ये आयोजन समिति ला जब तक भी सहयोग दे, पूरा ग्रामवासी और बाहर से भी हम ला सहयोग मिले है। एक लिए में यहाँ पुनः समस्त दानदाता परिवार ला ये अपार सहयोग के लिए मैं पुनः ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते पुनः विनम्र होकर आप सबके सहयोग के लिए, अपार सहयोग के लिए मैं प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद उप सरपंच जी। और आइएगा विलंब ना करते हुए मंच पे विराजमान पूजा मानस परिवार चित्रकूट महासमुंद को हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। इससे पहले पुनः एक बार हम निवेदन करेंगे कतारबद्ध होकर के आप भोजनालय में जाकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा चंद लकीरों के साथ आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती जलते 5 मिनट शेष और लाल बत्ती जलते ही आपको अपने मानस गान पर विराम लगाना है। 5 मिनट शेष पर आपको फाग गीत प्रस्तुत करना है, याद रखिएगा। और आइएगा चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित कर लूंगा। जिनके हाथों में धूप पैरों में छांव है, जिनके हाथों में धूप पैरों में छांव है, ऐसे भक्तों के आज मेरे दर पांव है। पिएंगे छक के रामरस की कहानी, ये दुनिया तो महज एक ठाव है, ये दुनिया तो महज एक ठाव है। बोल साचे दरबार की जय हो।
रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाए के धरो चरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति कीजे प्रदान कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ बारंबार प्रणाम करती हूँ। आओ परम सौभाग्य के बाद कि जगदाधार जगत नियंता दीन बंधु दीनानाथ जी की असीम कृपा से आज आप और हम सब मानस गंगा में डुबकी लगाए के सौभाग्य मिले हैं। आप सबो संत समाज ला हृदय से प्रणाम। मंच में विराजमान करुणामय वात्सल्य में ममतामय माता जतेक भी अमर नारी शक्ति मल्ला हृदय से प्रणाम। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, यहाँ के जतेक भी सियान दादाजी मल्ला, आयोजक समिति और परमादरणीय अतिथि मल्ला घलो हृदय से प्रणाम। सो हृदय आप स्वीकार करो। आदरणीय मन संचालक महोदय जी, संघे संग शाउन वाले भैया जी और ये पावन ग्राम के जतेक भी नर नारी दूर दराज से पहुंचे जतेक भी मानस प्रेमी संत समाजला पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट जिला महासमुंद के डहरले हृदय से प्रणाम है। सो हृदय आप स्वीकार करो। आवो ये पावन गांव के इष्ट देवी माँ भवानी माँ शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करण और माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए माँ भवानी से ही बात प्रार्थना है कि माता रानी के असीम कृपा ये पावन गांव में बरसे। यहाँ के नर नारी बाल गोपाल हमेशा आनंद पूर्वक अपन जीवन व्यतीत करे। यहाँ हमेशा सुख शांति बने रहे। आप सबके मनोकामना माँ भवानी माँ शीतला पूरा करे। यही भाव के साथ माता रानी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मानस यात्रा में गति प्रदान कर। आवाज नहीं खुला थे, अलग माइक ले चेंज कर दे। बोले श्री राधे श्री राधे। बोल शीतला माता की जय। ताई दुर्गताई वो कोलर की शीतला दाई वो तोर चरण मां परे हो। ताई दुर्गा ताई वो तुर चरण मां परे हो। ताई शीतला ताई वो तुर चरण मां परे हो। ताई दुर्गा ताई वो तुर चरण मां परे हो। ताई शीतला ताई वो तुर चरण मां परे हो। माया मचट गेला खुआर करे हो। माया मचट गेला खुआर करे हो। ताई दुर्गा ताई वो तुर चरण मां पड़े हो। ताई शीतला ताई वो
दुर्गदाई वो तुर चरण मां परे ताई शीतला माई वो तुर चरण मां परे हो। श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा फूल चढ़ाओ दियना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ श्रद्धा फूल चढ़ावो नाई श्रद्धा फूल चढ़ावो प्रेम की दीना भाव की बाती श्रद्धा फूल चढ़ावो श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा फूल चढ़ाओ प्रेम के दियना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ। आसे लगा के मैं पुकार करे हो आसे लगा के मैं गुहार करे हो दाई दुर्गदाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई वो तुर चरण मां परे शीतला माई वो तुर चरण मां परे हो। चरण मांगत को पापी लटारे मां महू पड़े हो तोर चरण मां दुनियादारी हारे मां दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे मां महू परे हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे यह दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे मां महू पड़े हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे मां दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे मां महू परे हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे आसे लगा के मैं गुहार करे हूँ आसे लगा के मैं पुकार करे हूँ दाई दुर्गदाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गदाई वो तुर चरण मां परे हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां परे हो। लाल खून मोर कुनिया लाल खून मोर कुनिया की अंगना में रख दे पाओ लाल खून मोर कुनिया की अंगना में रख दे पाओ आजा वो मयारू दाई आजा मोर गाँव आजा मोर मयारू दाई आजा मोर गाँव आशीष दीदी अपन पूजा ला तोरे चली गाता आशीष दीदी अपन बेटी ला तोरे चली
मोर कुरिया के अंगन में रख दे आज आजा वो माया रुदाई कोलर मोर बोल शीतला माता की जय वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना गुण गावो श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय अब परम सौभाग्य के बाद कि आज भगवान जी के असीम कृपा से आप और हम सबला सत्संग करे के सौभाग्य मिले हैं। और कहे जथे मैया जीवन में 3 चीज ला बड़े दुर्लभ बताए गए हैं, पर आप और हम सब परम सौभाग्यशाली जो हमला ये सब भगवान जी की कृपा से मिले हैं। सबसे पहली दुर्लभ की बात तो ये है कि भारत देश में जन्म लेना ये अपन आप में सौभाग्य की बात है। कैसे कोनो औ देश ला मां के संज्ञा देह का दाई ले दाई मला गोठियावन देता हन में गोठिया हूँ, एक तो तू मन गोठिया हूँ ईसन में मैं गोठिया हूँ, तो हूँ मन गोठिया थो महू गोठिया हूँ, दोनों जन के आवाज एक्सीडेंट नहीं हुई दाई। तो जब आप मन गोठिया डर हो ना तो कहूँ ले नोनी हम मन गोठिया डरे नहीं, अब ते गोठिया पीला बत्ती तहन तू मन जलावत जो ठीक गोठिया डरो दाई। यहाँ आप और हम सब बिल्कुल चर्चा करे बर बैठे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हमारे व्यवहारिक जीवन में का होते कर चर्चा नहीं मैया, राम जी के चर्चा करे बर बैठे हैं। तो निवेदन आप सबसे चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ जयकारा, सबके हाथ ऊपर और जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोली राजा रामचंद्र की, बोली हनुमंत लाला महाराज की, बोला हर हर महादेव की। अब मिल के आप और हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करन। अभी चर्चा करत रही हूँ दाई कि आप और हम सब भारत देश में जन्म ले हन। कोई देश ला माँ के संज्ञा देवत सुने हो, कोई चीन माँ तक जय बोला थे नहीं बोला है, कोनो ऑस्ट्रेलिया माँ तक जय बोला थे का नहीं बोला है, और अन्य देश ला माँ ही नहीं बोले माँ। लेकिन आप और हम सब कद का सौभाग्यशाली है ना जो हम भारत देश में जन्म ले हन। बोले भारत माता की, कारण कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा परम धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो प्रथम सौभाग्य की बात क्या पर हम सबला भारत देश में जन्म मिले हैं। और दूसरा मैया बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दूसरा क्या पर हम सबला मनुष्य के तन प्राप्त हो है। और तीसरा मैया सत्संगति दुर्लभ संसारा, दुनिया में भगवान के सत्संग करना ये परम सौभाग्य की बात है। ये बड़ा दुर्लभ है भगवान के कथा श्रवण कर पाना, सत्संग कर पाना। कारण कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम पसंद करते हैं ना वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। आप और हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं और मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करना है। चलो रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा में चलो। जेमाज रावण के बहिनी एक नाम कायदाई, हाँ ओला कैसे नहीं जान हो, का नाम है बने जोर से बोलो तो, शूर्पणखा रावण के बहिनी। आज देखो आप और हम सब विचार करके देखन एला कौन महाराजों का नाम ला शूर्पणखा धर दे रही सोही कही थी। सोच के देखो जी काबर कई जन मन हा ओकर नाम ला अपन आप में अच्छा नहीं लगे ना तो कही थे अरे कौन महाराज मोर नाम ला कैसने धरे है, मोला खुद अच्छा नहीं लागे के तो शूर्पणखा रावण के बहिनी। वैसे अगर हमन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखन तो कौन ला शूर्पणखा कहे जाते, चलो बताओ। कई जन मन कहते जेकर नाखून मन एकदम बड़े बड़े रही थे ओहुल शूर्पणखा कहते। अब देखो दादा जेकर नाखून नाखून बाढ़े मुँह चला कहत की मत कहो, मतलब कहे जाते भाई जो शूर्पणखा बड़े बड़े नक हो, सूपा जैसे नक हो शूर्पणखा कहे जाते। लेकिन जो भी दृष्टि से अगर हम देखन तो संत मन गुनी मन बड़ा प्यारा भाव कहिश कि शूर्पणखा ला आध्यात्म रूप से तृष्णा माने गए हैं, वासना माने गए हैं। और आज शूर्पणखा है तो न कहा गए हैं, पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, एक समय की बात है मैया कि शूर्पणखा है तो पंचवटी में गिरी। अब सोचे बात है बाबा जी एक बार शब्द के प्रयोग काबर करे हैं। और रामचरितमानस ला पढ़ू मैया जब जब कथा में एक नया पड़ाव आए, नया मोड़ आए ना तो वहां एक बार शब्द के प्रयोग आए हैं। जैसे आप और हम सब अपन व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करथन। एक बार जी मैं अभनपुर गे रहे हूँ तते अभनपुर एक के बार गेहस का नहीं, अभनपुर कई बार चल दे रहे, लेकिन वो टाइम गे रहे तो तोर पैसा चोरी हो गए। वो विशेष घटना हमन कही नहीं कि एक बार मैं अपन ममा घर गे रहो तब ममा घर ते कई बार चल दे होबे, लेकिन एक बार गे रहिस त तोला तोर ममा मन हा बिक्कट अकन पैसा दे रहिस, जा बेटा बढ़िया भाजा कपड़ा लत्ता ले लेबे के ना। मतलब कहीं ना कहीं विशेष घटना ला हमन एक बार शब्द के साथ प्रयोग करथन। वैष्णव बाबा जी कहिस कि हो सकते शूर्पणखा पंचवटी में कई बार गे रही सोही, लेकिन मैया अब के जाना बोला भगवान के दर्शन पाए के सौभाग्य मिले हैं। शूर्पणखा हाँ पंचवटी में कई बार गे रही सोही, लेकिन पहली जात रही सोही ना दाई तो भगवान ने दिखत रही सोही वो। लेकिन आज विशेष एक बार काबर लिखिस तो एक बार किस तो का नाक कान कटा गए करे सितने एक बार की बोले राजा रामचंद्र के वो टाइम जात रही तो का नाक कान नहीं कटात रही। लेकिन बाबा जी की हिस की पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। आप और हम सब देखत कि शूर्पणखा के परिचय रावण के बहिनी के साथ है। आपके ध्यान चाहूं माता रानी मन से, एक नारी के जीवन में केवल और त्याग ही होते दाई। सोच के देखा ना जब वो काकरो घर के बेटी रही थे, काकरो अंगना में खेलत रही थे ना तो कोई पूछ दे थे ए बेटी तोर का नाम है वो तमोर नाम ला बताही अपन ओकर का नाम है की के तोला का कहते थे काकर बेटी इस बेटी पूछते ना तो ओकर परिचय है तो ने एक बेटी के परिचय काकर से देते दाई ओकर पिता से कि मैं ओकर बेटी ओ करके ना।
जब वही बेटी बड़े हो जथे वो आंगन से विदा होए के बेरा आ जथे दाई। तो जब आंगन से विदा होते ना तो आंगन से विदा होए के बाद वो काकरो का बन जथे पत्नी। और जब दुनिया वाला मनोल नया नाम देते जब ओकर विवाह हो जथे तो वो नारी के परिचय ओकर पति से लिखा जाते। जैसे पहले हम मन आधार कार्ड में जब कुंवारी रही थे पिता के नाम में ड्रेस में डला थे, जब शादीशुदा हो जाते ना तब ओकर पति के नाम आ जाते। और जब वो काकरो महतारी बन जाते तो बच्चा के नाम से ओकर नाम ला जाने जाते। एक नारी सब चीज अपन जीवन में बलिदान कर देते। सोचन मैया कि शूर्पणखा के नाम ला रावण के बहिनी के साथ कावल लिखे भैया हु सोचे एक बात है। ओकर पति विद्युत जुहा है ओकर साथ जोड़ देते, लेकिन नहीं ओकर नाम ला ओकर भाई से बोले गए है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी जेकर ऊपर विशेष ओकर गुण रही थे नहीं कहते नहीं ये अपन सेम महतारी में गे है, कोनो अपन बाप में गे है, कोनो अपन भाई में गे है, अपन बबम गे है, अपन दादी में गे है। तो वैष्णव प्रकार से कोनो संत के हिस की शूर्पणखा के व्यवहार कहीं न कहीं रावण से मेच खाते। एक ऋषितिन के हिस की शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। और अहनी मतलब का होते सर्पणी। आज वो शूर्पणखा कहीं ना कहीं हम देखन कि शूर्पणखा भगवान जी के पास गए हैं और भगवान के दर्शन कौन ला मिलते वो भगवान के कथा घलो बड़े भाग्यशाली ला मिलते। त कतका परम सौभाग्यशाली रही सोही शूर्पणखा जे भगवान के दर्शन करे है। सोचे वाली बातें नहीं लाई वहु कतका पुण्य करे रही सोही तब कहीं जाके शूर्पणखा ला भगवान के दर्शन मिले हैं। आओ शूर्पणखा जब गिस भगवान जिल देखिस और भगवान जिल देखे के बाद शूर्पणखा के जीवन में का होत है एक सुंदर भजन के साथ मिलके चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया बीत जाए न सारी उमरिया बीत जाए न सारी उमरिया का भैया मोर तुलसी की कहना अब माया की बजना हटा। तुलसी की कहना अब माया की बजना हटा। तो न जाना है राम दुबरिया तो न जाना है राम दुबरिया का भैया मोर तुलसी की कहना अब माया की बजना हटा। तुलसी की कहना अब माया की बजना हटा। बीत जाए न सारी उमरिया जिनकी मिली चार दिनिया काया घनो मछलोइहा कबोल जाहे जिउ चिड़िया कोनो पता नहीं भैया। नैन मिले हाँ बिहवला भव सागर पार करे बय हरि की भक्ति के कर ले दुख पीरा ना हरे बन। मन की कट जाही पाप गठरिया मन की कट जाही पाप गठरिया का भैया हो। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और शबला मधुर मधुर
ताली के साथ भजन में आनंद लेते गाना है। चलो हमारे जते भी आदरणीय भैया मन ए तरफ आयोजक समिति के जते भी भैया मन सबके हाथ ऊपर हो भैया और ताली के साथ मिल के गावो का जय जय हो। बड़ा जोर हो बिना तोरी नची दबाए
आज संत मुनि ज्ञानी मन शूर्पणखा के विशेषता बताते। देखो शूर्पणखा वास्तविक रूप से कौन है? और रावण के बहिनी कावर वनिश। आप सबके ध्यान चाहूं मैया कि शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा ना पूर्व जन्म में कौन रहिश है? एक नयन तारा नाम के अप्सरा रहिश। कौन रहिश है? नयन तारा नाम के एक अप्सरा जे उर्वशी जैसे अनेक गंधर्व कन्या रहा नहीं, उकर से कतेक सुंदर रहा है। बड़ा रूपवान रहिश नयन तारा। और नयन तारा अतका सुंदर रहिश दाई कि इंद्र है तो नोलापन पास में रखा। और एक दिन ये धरती में एक बज्रा नाम की ऋषि है। वो बज्रा नाम के ऋषि है तो भगवान के उपासना करत रहिश है। विष्णु जी के दर्शन प्राप्त करे पर तपस्या करत रहिश है। और इंद्र तो आप सब जानते हो। और ये लगिस कि कहीं ये बज्रा नाम के ऋषि हा मोर इंद्रासन ला पाए बर तो तपस्या नहीं करत है। काबर इंद्र मल्ला देवता मल्ला कहा के है ऊंच निवास नीच करू तूती। ओमन ऊंच में निवास करते लेकिन ऐसा काम करते सो इंद्र हा कि बज्र नाम के जो ऋषि रहिश नहीं, वो ऋषि के तपस्या ला भंग करे बन नयन तारा ला भेजिस। नयन तारा बार बार निवेदन करिश कि देख इंद्र जी, वो ऋषि हरे और ऋषि जे तपस्या करते है और कहीं कोनो ऋषि क्रोध में आ गए तब तो आज नयन तारा ला बार बार निवेदन करिश इंद्र है तब नयन तारा है तो जो बज्रा नाम के ऋषि ऋषि ना, वो बज्रा नाम के ऋषि के समाधि ला भंग करना चाहे सुनिया। और जैसे ही वो बज्रा नाम के ऋषि के तपस्या ला भंग करिस, आंख खुले के बाद आज वो नयन तारा ला श्राप दे दिस कि नयन तारा तोर नाम से मोर तपस्या भंग हो गए। जहां मैं तो श्राप देत हूं कि तेन जे रूप के का अहंकार करत हस, ये रूप है तो कुरूप में परिवर्तन हो जाए। जे शरीर में तो लक्का अहंकार है, आज वो तोर शरीर है तो कुरूप हो जाए। अतेक सुंदर तन दे के बाद भी आज तक साधु महात्मा के उपासना ला भंग करे हस, जा ते वासना के प्रतिमूर्ति बन जबे करके आज वो नयन तारा ला श्राप दे दिस दाई। राक्षस कुल में तोर जन्म हो ही करके वो श्राप दे दिस। लेकिन जैसे ही वो नयन तारा भगवान वो ऋषि जी से निवेदन करिश कि देखो ऋषि, मैं खुद से काम ला नहीं करे हूँ। बोला इंद्र है तो बार बार ये बात ला करे पर मजबूर करिस, तब कहीं जाके मैं आपके आराधना साधना में भंग डाले हो। हालांकि मोर से गलती हो है, लेकिन आप मोलतका पर श्राप दे दो। तो देखो वो बज्रा नाम की ऋषि है तो उन्हीं समय नयन तारा ला कही रही से चलो कोई बात नहीं, मैं तो श्राप तो दे हो कि ते कुरूप हो जबे, लेकिन जब तोर उद्धार के समय आई ना, तो उद्धार के समय के बेरा स्वयं तोला भगवान जी के दर्शन हो ही। और मैं कहो तोर जीवन में वासना आई तो सुन नयन तारा, तोर जीवन के जब मोक्ष के समय आई ना, तो तोर जिंदगी में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों के दर्शन हो ही और तोला साक्षात ब्रह्म के ज्ञान हो जही। कि बोले राजा रामचंद्र की जय। आज वही नयन तारा है तन रावण के बहिनी बनी शूर्पणखा के नाम से। आज मैया शूर्पणखा है तन पंचवटी में गिस, और पंचवटी में जाए के बाद भगवान परमात्मा प्रभु राम जी देखे और राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देखे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देखे हैं। अध्यात्म भाव से अगर देखा जाए तो राम का के प्रतीक है, राम का के प्रतीक है दाई, राम है तो ज्ञान के प्रतीक है, माता सीता है तो भक्ति के प्रतीक है, और लक्ष्मण लाल महाराज जी वैराग्य के प्रतीक है। एक वासना ला एक तृष्णा ला अगर जाना चाहिए ना, तो भक्ति के पास पहले जाना चाहिए। काबर जब तक जीवन में भक्ति नहीं होही तब तक जीवन में वैराग्य नहीं आवे, और जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होही तब तक ज्ञान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। लेकिन शूर्पणखा सीधा ज्ञान के पास भगवान के पास गए और भगवान जी के पास कृष्ण तो देखो देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा हा राम जी भी देखे हैं
और लक्ष्मण जी ला देखे है, दोनों झल्ला देख के मोहित हो गए। मान लो जाए कोई बेटी ला सगा देखे बरा है, वो लड़का देखे बरा है। अब वो लड़का देखे बरा है, वो लड़का देख के चल दिस, और जैसे वो लड़का मन गिस तब फिर एक जन वो लड़का मन आगे, ऐसे आते नहीं एक के दिन में 5-6 जन लड़का मन आ जाते देखे बर। तब मान लो जाए 2 जन लड़का बढ़िया वो लड़की मन करके चल दिस। अब वो दोनों लड़का मन फोन लगावत है, कौन है? एक जन अभनपुर के लड़का, एक जन धमतरी के लड़का। और दोनों लड़का जो देख के गए नहीं, वो दोनों लड़का मन बढ़िया सरकारी नौकरी वाला है, दोनों लड़का बढ़िया अच्छा है। अब माँ बाप मन अपन बेटी पूछते, ए बेटी आज तो लड़का देखे बर आए रहीस, अब ओकरो मन के फोन आगे हो, वो लड़का मन दोनों झन तोल मन का डरे है। अब तोर मन ले मन है बेटी ते बता, अभनपुर के लड़का पसंद है कहीं बे तो धमतरी के लड़कल कैंसल करवाबो, और कहीं धमतरी के लड़का तोर पसंद रही तो अभनपुर के लड़कल कैंसल करवाबो। अब तोर ऊपर है ते कति लड़कल पसंद करे सीखे। अब मान लो जाए एक झन ला कही दाई अभनपुर के लड़का पसंद है बाबू, वो अच्छा दिखत रही इसकी के तो धमतरी के कैंसल करवाही लेगा नीजा मत की के, और धमतरी के लड़का पसंद है की के अभनपुर के कैंसल करवाही। और कहीं वो बेटी का है बाबू मोला तो अभनपुर के लड़का घलो पसंद है, धमतरी के लड़का घलो पसंद है, मैं दोनों जन सन शादी करूँ कहीं माँ बाप जहर खाक नहीं मर रही। सोच के देखो मैं दोनों जन सन शादी करूँ पिताजी तो माँ बाप के का स्थिति हो जाए। भाई ये बात ठीक है कि शूर्पणखा भगवान जी देख के मोहित हो गए, लेकिन बाबा जी यहाँ किस की देख ही विकल भई जुगल कुमारा, वो केवल राम ला नहीं मैया, वो राम और लक्ष्मण दोनों झल्ला देख के विवाह के प्रस्ताव रखे हैं। और आज जैसे ही शूर्पणखा है तो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला देखे के बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते का कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरीक्षित नारी। मैया एक नारी देखो, वैसे शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा जी विद्युत जिह्वाला ओकर भाई रावण ही मारे रहीस मैया। और कहीं न कहीं वही संकल्प लेके कि रावण ते मोर सुहाग के उजाड़ करे हस, एक समय ऐसे आई कि मैं तहु तोर कुल के नाश करहूं, वही करके शूर्पणखा संकल्प करे रहीस की थे। आज जब शूर्पणखा भगवान के पास गिस तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की हिस की सुनो कि एक नारी जो पर पुरुष ला देखे तो पर पुरुष ला देखना का भाव से चाहिए। अपन से बड़े देखा थे पिता के नजर से देखे, एक भाई के नजर से देखे और अपन पुत्र के नजर से देखना चाहिए। बस वैष्णव प्रकार से एक पुरुष ला पर नारी ला देखना चाहिए तो एक माँ के दृष्टि से, एक बहन के दृष्टि से और एक बेटी के दृष्टि से देखना चाहिए। और जैन पुरुष और जैन नारी है तो ये संबंध में कहीं कुदृष्टि डाल थे, बोला संत मन कही थे क्यों मन घोर रौरव नरक में जाते कही। आज बाबा जी की हिस कि रुचिर रूप धरी प्रभुतः कहीं जाइए। आज शूर्पणखा है तो ना अपन रूप ला पकड़ के, अपन रूप ला बना के गए हैं। और देखो मैया भगवान जी के पास में जावन ना तो रूप ला बना के नहीं, कारण आप और हम सब जानथन कि ये जो शारीरिक सुंदरता ला इंसान देखते लेकिन आंतरिक सुंदरता ला भगवान देखते। बोले राजा रामचंद्र की जय। हम देखन मैया कि भगवान के पास जैन भी पात्र गए हैं, वो पात्र मन अपन रूप ला बदल के गए हैं, लेकिन भगवान अपन रूप ला कभी नहीं बदलिस। बोले राजा रामचंद्र के भगवान जे भी रूप में रही वही रूप में रही। जैसे जयंत भी भगवान के प्रताप ला जाने के खातिर कौआ वेश ला बना के गेरी से, सती मैया भगवान के प्रताप ला जाने के खातिर सीता के रूप बना के गेरी से, और शूर्पणखा भी अपनो रूप ला सुंदर रूप बना के, एक सुंदर नारी के रूप ला बना के भगवान के पास गेरी से। मतलब आज शूर्पणखा भगवान के पास अपन ओरिजिनल रूप में नहीं, चूंकि वो डुप्लीकेट रूप में गए, और माँ अपन रूप ला बदलना बिल्कुल सहज बात है। वो
रूप ला बदलना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात तो अपन स्वभाव ला बदलना। हरे बोले राजा रामचंद्र के जय हो। स्वरूप ला तो सब कोई बदल सकते, लेकिन स्वभाव ला बदले तब कहीं वो बात महत्वपूर्ण है मिया। ब्यूटी पार्लर में जाके पूरा शरीर के रंग रूप ला बदले जा सकते, लेकिन अगर हम पूरा जिंदगी ला लगा दे वो फिर भी अपन चरित्र ला नहीं बदले जा सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। स्वभाव ला बदले नहीं जा सके। आज शूर्पणखा अपन रूप ला बना के गए हैं और बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान के पास गिशना तो मुस्कुराना अच्छी बात है, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन अति है तो सदैव अच्छा नहीं हो। और खासकर नारी मल्ला कभी भी हंसना चाहिए तो एक सीमा तक ही हंसना चाहिए, कही थी एक मर्यादा में रह के हंसना चाहिए। बाबा जी की हिस्की बोली वचन बहुत मुस्काई। मुस्काना अच्छी बात है दाई, लेकिन बहुत मुस्कुराना अच्छी बात नहीं है। आज जैसे ही शूर्पणखा भगवान जी के पास में गिस, तुम शम पुरुष ना मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा भगवान जी के पास जाके कही थी कि तो सब पुरुष नमो शम नारी। भगवान राम जी कही थी कि तोर बरोबर कोई पुरुष नहीं है, मोर बरोबर कोई नारी भी नहीं है। और ये प्रकार से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कहे और समझने वाला के भाव में बस अंतर होना चाहिए। कोई कोई के भाव ये भी एकर भाव ये भी हो सकते भाई। शूर्पणखा जानत रहीस के एकरे माध्यम से भगवान जी के आगमन से ही रावण के विनाश हो ही की हो सकते वो भगवान के पास ये भाव से गए कि प्रभु तोर जैसे दुनिया में कोई नहीं है प्रभु, और मोर जैसे अधम नारी घलो कोई नहीं। ये भाव से घलो कही दी सोही। कोनो संत के कहना है कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, कि जैन नारी अपन हो के विवाह के प्रस्ताव रखे हैं, ये मर्यादा से ही नहीं। कोई अपन हो के विवाह के प्रस्ताव रखे, ये बात उचित नहीं है। और आज कहीं न कहीं वो शूर्पणखा के इसकी तोर बरोबर कोई पुरुष नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल सही है। भगवान ला काम आने जथे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पुरुष में उत्तम है ओला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जथे। जे पुरुष में उत्तम है आज वो भगवान की तो सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसे पुरुषोत्तम कोई पुरुष नहीं है प्रभु, और मोर बरोबर नारी नहीं है। तो आज ये शूर्पणखा भगवान जी से विवाह के प्रस्ताव रखे हैं, और यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि कही थे, अब विधि के पास वो खड़े होके बात ला कहत है काबर। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखी रामा ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे रामा ताहि विधि रही। आवाज वो सीधा विधि के बारे में बताते हैं और सुंदर एक भजन के आनंद लेवन ओकर बाद मिलके मानस चर्चा में गति प्रदान करबो। श्री राधा बोली रचना चंद्र की जय।
राम गाले रे हंसा राम गालेना। सबके हाथ ऊपर मैया और ताली के साथ मिल के गाना है। और जते भी हमारे भैया एक तरफ बैठे हैं, आप सबला भी हाथ ऊपर करना है भैया। और गाना का बीत जाए न तो रुपया आना भजन गाले भैया, बीत जाए न तो रुपया आना भजन गाले भैया, सिया राम गाले गाना भजन जय गाले भैया, सिया राम गाले रे गाना, हरे राम गाले रे गाना, जीवन की मुक्ति का दाना।
आना भजन के गाले गवैया चंद की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज सुर्पनखा है तौन मन अरुरूप पुरुष जग माही देखे उखे देखी लोक दिनों नहीं। आज बाबा जी बड़े सुंदर भाव के साथ कि शूर्पनखा जो भगवान जी ला पाए के भाव से गए हैं। मैं माता रानी मन के ध्यान चाहूं, चलो एक बार सब हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। ध्यान से सुनूं मैया, खास कर दाई माई। रामचरितमानस में 5 जन ऐसे नारी है जे भगवान ला अलग अलग प्रकार से पा है, जाने हैं। अब वो 5 जन के नाम स से प्रारंभ है, ध्यान से सुनो है। सबसे पहली कौन? माता सीता। तो सीता माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे हैं? बोले इच्छा से। सीता माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे हैं? इच्छा से। और दूसरा में माता सती। सती है तो भगवान जी ला प्राप्त करिस तो कैसे जानिस भगवान जी ला के ओ ब्रह्म है कि के? तो सती माता है तो परीक्षा लिस की जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो सती माता भगवान जी ला परीक्षा के माध्यम से जाने हैं। और तीसरा जेकर कथा श्रवण करथन आप और हम सब जे प्रसंग में चर्चा करथन वो कौन है? जेकर प्रसंग की चर्चा चलत है जी अभी जी। हाँ बने जोर से बोलो, ओकर नाम स से है ना, शूर्पनखा। तो शूर्पनखा भगवान जी कैसे प्राप्त करे है? क्षमिक्षा से। तो क्षमिक्षा से कैसे? कि ओकर मन है भगवान जी ला पति के रूप में प्राप्त करना, लेकिन माता आप सब देखो भगवान जी के मन नहीं कि मैं और पत्नी के रूप में प्राप्त करते हो। तो शूर्पनखा भगवान जी ला समीक्षा के माध्यम से प्राप्त करे है। और चौथा नारी कौन? स्वयं प्रभा। जो स्वयं प्रभा भगवान ला कैसे प्राप्त करी? स्वयं प्रभा भगवान जी ला शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करे है। और पांचवा माता सबरी। जो सबरी माता भगवान जी ला प्रतीक्षा से मिले है। अब कौन कौन नारी मन के बाद नाम बताओ, चलो बताओ मैया। सबसे पहली बनी जोर से बोलो ना, सीता माता। और दूसरा में सती माता। तो सती माता भगवान जी कैसे प्राप्त करे है? वो परीक्षा से। और तीसरा में शूर्पनखा। जो शूर्पनखा भगवान जी समीक्षा के माध्यम से प्राप्त करी। और चौथा काकर नाम बोले रहे हो? ओकरो नाम स से है, जो भगवान जी शिक्षा से पाई रही से। हाँ कोने? हाँ एकरे से ध्यान से सुनो कहते हो दाई। कौन हरे वहा? स्वयं प्रभा। और पांचवा में कौन? माता सबरी। जे सबरी माता भगवान जी का के माध्यम से प्राप्त करे है? प्रतीक्षा से। आज माता सबरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माता सबरी दिन और रात भगवान के इंतजार करिस, तब कहीं जाके सबरी माता ला भगवान के दर्शन मिले हैं। और आज हम देखन मैया कि शूर्पनखा भगवान जी के पास में गिस और भगवान जी ला किस की मम अनुरूप पुरुष जग माही। मोर अनुरूप ना ये संसार में कोनो पुरुष नहीं है। आज शूर्पनखा जैसे ही ये बात बोली और बात और हम सब देखन मैया
कि शूर्पणखा भगवान जी के पास में कही थे कि मोर अनुरूप आज तक में देखो, लेकिन तोला देखे के बाद मोला इसे लगते कि ते मोर लायक हस। हम दोनों एक विवाह के परिणय में बंध जावन कहा। आज शूर्पणखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास में जाके यही बात की कि मैं दुनिया में अनेक पुरुष देखे हो, लेकिन तोला देखे के बाद मोला लगा कि तिही मोर लायक है। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की कि भाई आज शूर्पणखा भगवान जी के पास में जाके कहा कि प्रभु अब ताते अब लगी रहो कुंवारी, मैं अब तक का रहो कुंवारी रहो किस। कोनो कहते कि वास्तविक रूप से शूर्पणखा का कुंवारी रहिस का भाई कर तो पति रहिस, विद्युत जीवा जल रावण मारे रहिस कही थे, लेकिन वो कुंवारी नहीं रहिस है, ओकर तो पति नहीं है। शादी होए के बाद ओकर पति है तो खत्म हो गए। बाद में ओकर जीवन में देखन कि शूर्पणखा अपन आप ला कुंवारी बतात है, तो कुंवारी बतेस तब मनु अनुमान कछु तुम ही निहारी, और अपन आप ला कुंवारी बता के शूर्पणखा कही थे कि आप तो देख के मोर मन है तो हाँ कहत है कि। और जैसे शूर्पणखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी से बात बोली तो भगवान जी का बोली। अब एक सुंदर भजन के आनंद देवन श्री राधा बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली उमापति महादेव की जय। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। चलना बोली दी मोर चलना का भैया, चलना बोली दी मोर चलना का भैया। प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। राम जपी जिति मुक्ति मिल जाती, वो मुक्ति मिल जाती। राम जपी भैया मुक्ति मिल जाती, मुक्ति मिल जाती। प्रभु की कृपा निभा सागर तर जाती, प्रभु की कृपा निभा सागर तर जाती। चिटकुन ते सुन ले दीदी, जय हो। चिटकुन ते सुन ले दीदी, और घुरिया प्रभु की दुवरिया माहो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया। कंचन काया की करली जटन प्रिया, करली जटन राजा। कंचन काया की करली जटन दीदी, करली जटन राजा। सत्संग में आके ते करले भजन ना, सत्संग में आके ते करले भजन ना। जाया लपड़ है दीदी, जय हो।
दुआरिया हो झूमी सारी दुनिया, झूमी सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया, झूमे सारी दुनिया। चलना मोदी दी मोर चलना गा भैया, चलना मोदी दी मोर चलना गा भैया, प्रभु की दुआरिया हो झूमी सारी दुनिया, 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 झूमी सारी। बोली राजा रामचंद्र की जय। आज सुर्पनखा भगवान जी देख के बाद बोले बर लगे, तब सीत ही चिते कहीं प्रभु बाता, अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। आज हम सब देखन कि सुर्पनखा भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब बोलिश ना, तो भगवान परमात्मा प्रभु राम जी सुर्पनखा देखते चुनिए। बाबा जी की सीते ही चिते कहीं प्रभु बाता, भगवान परमात्मा प्रभु राम जी माता सीता ला देखत कहत है। एक बात आप सबसे ध्यान से सुनो दाई, अगर कहीं शादीशुदा पुरुष के पास जब वो पति पत्नी बैठे हैं एक जगह, और कोनो पर नारी आके कहा है ओकर पति से कि तिमोर सन बिहाव कर ले की के, तो वो समय वो व्यक्ति का जवाब दी, वही कही कि मोर पत्नी है तो मोर लिए सब चीज है, ये मोर पत्नी है, मैं अपन पत्नी छोड़ के और दूसरा देख ही नहीं सको करके। बस भगवान जी सीता मातल देखत देखत कि भाई तो मोर पत्नी, मैं तो शादीशुदा हूं, अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी है तो कि मोर भाई कुमारा है, और बोले भाव का है, अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। काबर सुर्पनखा के परिचय वो समय कैसे दे रही कि सुर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहने। अब खा हो तिल कैसे पचो हो, बोले राजा रामचंद्र के दाई वंश विशेष निवेदन है वो, मैं कहूं ना पीला बत्ती जला दी ना दाई, तो 5 मिनट आप मन 5 मिनट में मन 50-50 बांट ले बोन दाई, इसने गुठियाबे तू मन गुठिया था वो तो कना शांति के साथ कथा सुनो दाई। कि आज सुर्पनखा के परिचय बाबा जी की इसका कि दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहनी, अहनी मतलब का होते सर्पणी, और भगवान राम जी का कि इस लक्ष्मण ला अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अगर ते अहनी अस तो मोर भाई अहि है। बोले राजा रामचंद्र की ते अगर सर्पणी अस तो मोर भाई से ऐसा होता रही है, काबर तोर मोर सन मेल नहीं एकरे सत हो सकते करके। और जैसे ही हनुमंत भगवान परमात्मा प्रभु राम जी लक्ष्मण लाल महाराज जी के उस और इशारा करते हुए, जैसे सुर्पनखा लक्ष्मण जी के बाद किस तो किस की सुन सुंदरी मैं इन कर दासा, मैं तो एक दास हूँ, अगर तो दासी बनना है तो बता किस। मतलब भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पास जाए, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। ऐसे करते करते आज सुर्पनखा के दिमाग खराब हो गए। जब इंसान के जीवन में क्रोध आते ना तो इंसान अपन असली रूप में आते। बोले राजा रामचंद्र की जब इंसान क्रोध में होते ना तो कर वास्तविक चेहरा दिखते। जब सुर्पनखा क्रोधित हो गई तो कर वास्तविक चेहरा नजर आ गए। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी आदेश करिस और आदेश लपाए के बाद लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बनो किन्ह ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के इशारा और लक्ष्मण लाल महाराज जी के द्वारा सुर्पनखा के नाक कान कटिस और यही जगह से आज मानो लक्ष्मण जी है तो रावण ला हाथ से चुनौती दे दिस कि जा तोर भाई बता देवे करके। और यही जगह से भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की लीला प्रारंभ होने वाला है। तो चलो
पीली बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेवन। चलो एक अंतिम भजन होकर बाद सादर विदा लेवो। और गांव के जते भी नर नारी है, आप सबला हृदय से प्रणाम। और पावन गांव के लिए हम बस इतना ही कहना चाहबो कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, और केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। कि नीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। घूम के देखा है मैंने सारा छत्तीसगढ़, लेकिन पावन ग्राम कोलर जैसे कहीं ग्राम नहीं देखा, कहीं ग्राम नहीं देखा। ये गांव के माटी ले हृदय से प्रणाम करते हुए आवो एक अंतिम भजन।
पुष्पजीत तारक इनकी तरफ से 10 रुपए। देव फल भंडार इनके तरफ से 10 रुपए। रितेश यादव भूमिका ईशान 20 रुपए। दिलीप धीरज पटेल इनके तरफ से 30 रुपए। हीरू तारक इनके तरफ से 21 रुपए। सीतम साक्षी 10 रुपए। भावना 10 रुपए। सरजू सरस्वती यादव 20 रुपए। दिव्यांशु 10 रुपए। भिखारी लाल जी साहू इनकी तरफ से 10 रुपए। हसन साहू सारकी 10 रुपए। समीर लक्ष्य और 20 रुपए। निहारिका यादव 10 रुपए। अहिमन साहू हीरामन होना चाहिए जहां तक कि अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हीरामन साहू जी इनके सारकी इनकी तरफ से 10 रुपए। महेश तारक 10 रुपए। पोषण पुष्पाकर मुस्कान डिगेश्वर साहू 100 रुपए। नरोत्तम तामेश्वरी साहू 50 रुपए। रघुनंदन साहू फोटोग्राफर इनकी तरफ से 10 रुपए। लीलेश यादव जी इनकी तरफ से 10 रुपए। कुणाल जानवी हिमेश साक्षी साहू समस्त की तरफ से 31 रुपए। माधवी विश्वजीत सिंह साहू 20 रुपए। अनुराधा 10 रुपए। वासु भास्कर साहू कोलर इनकी तरफ से 20 रुपए। तुलसी साहू 20 रुपए। दीपिका पाल कोलर इनकी तरफ से 20 रुपए। दुर्गा साहू प्रमीला साहू इनकी तरफ से 11 रुपए। रानी साहू सारकी 11 रुपए। साधना साहू 20 रुपए। वेदांत साहू 10 रुपए। लाडो 10 रुपए। पूर्वा यादव 10 रुपए। पूर्वी यादव 10 रुपए। यश कुमार सुनील साहू इनकी तरफ से 11 रुपए। गुप्तदान 20 रुपए। तामे श्रीवास 10 रुपए। सोनू मनीष केवल श्रीवास 10 रुपए। गुप्तदान 10 रुपए। चंद्रशेखर तारक सारखी वाले भैया इनकी तरफ से और सरगी सामवती जो भी लिखा हो इसमें आप समझ जाइएगा भैया इनके तरफ से 50 रुपए। आइएगा इसी कड़ी में आइएगा स्वर्गीय मंगतीन साहू और धनवार साहू की स्मृति में 21 रुपए का सम्मान। रीना झरना और रेशमा जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान। श्रीमान लखन नेहा समीर झरना आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। सुनेगा श्रीमान लखन नेहा समीर झरना 100 रुपए आया है, ताली बजा दीजिएगा। स्वर्गीय कुमार सिंह निषाद जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान। योगी लक्ष्मी निषाद 10 रुपए। लेखिका निषाद 10 रुपए। साक्षी निषाद 10 रुपए। चांदनी साहू 10 रुपए। शीतल पटेल 10 रुपए। कविराज साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। हिमन निषाद 10 रुपए। गगन कुमार साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। मनोज पटेल जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान और डिम्पल काव्य आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। इसी कड़ी में देविका मोनिका आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। निखिल साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय परम राम साहू बंसुली आपके द्वारा स्वर्गीय परस राम साहू की स्मृति में 10 रुपए का सम्मान बंसुली द्वारा आया है। और तन्नू साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। चेतन साहू 10 रुपए। भूपेश साहू 10 रुपए। शैलेंद्र ध्रुव 20 रुपया। सुमन तारक जी 10 रुपए और राकेश निषाद जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। चांदनी साहू आपके द्वारा 10 रुपए। मुकेश जी आपके द्वारा 10 रुपए। साक्षी 10 रुपए। लिशा 10 रुपए। इसी कड़ी में संपत यशराज अभनपुर आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा अभनपुर वाले भाई के लिए। और लीलाबाई ध्रुव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। वेद प्रकाश जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान। वेद प्रकाश लिए ताली बजा दीजिए। कार्तिक साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए और स्वर्गीय सुकालू राम साहू सोनाबाई की स्मृति में श्रीमती सोनिया साहू आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली बजा दीजिएगा। कुमारी मधु मनीषा साहू कुमारी सांची साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान आया, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अशोक ध्रुव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान और पंडित सुरेश मिश्रा आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है महाराज के द्वारा, ताली बजा दीजिएगा। और एक निवेदन ध्यान से सुनिएगा, अशोक ध्रुव की माँ अगर इस मंच में अगर हो तो निवेदन चाहूंगा मंच पे आकर के आतिथ्य को स्वीकार कीजिएगा। अशोक ध्रुव की माँ अगर हो तो मैं निवेदन चाहूंगा उस वृद्ध माता से आप आए और आकर के आतिथ्य को स्वीकार करके आप विराजमान होइएगा। और आइएगा श्रीमती मंगतीन बाई साहू आपके द्वारा मानस यज्ञ के लिए 1000 रुपए का सम्मान आपका स्वागत है। श्री संतू साहू पलौद आप भी रामचित मानस से जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा निवेदन है श्री संतू साहू जी पलौद आप आकर के स्थान ग्रहण कीजिएगा। धावेंद्र साहू जी आपके द्वारा 500 रुपए का सम्मान दिया गया है, आप भी आइएगा। तेजेश्वर यादव जी आपके द्वारा 2100 रुपए का सम्मान आया है, मैं निवेदन चाहूंगा आप आतिथ्य को स्वीकार करके स्थान ग्रहण कीजिएगा। पुनः एक बार नामों की घोषणा, स्वर्गीय कुमार सिंह की स्मृति में धर्मपत्नी हिमन बाई निषाद द्वारा 1001 रुपए का सम्मान, आइएगा जल्दी कीजिएगा। नंदनी रुपेश यादव 501 रुपए। श्रीमती हेमलता चुनू साहू साहू समाज कोषाध्यक्ष आइएगा।
बहन जी आपसे निवेदन है 6051 रुपए का सम्मान दिया गया है इस मानस यज्ञ को रचाने के लिए। राम प्रताप साहू, यशोदा साहू 1037 रुपए, तारकेश्वर साहू जी पूर्व साहू समाज कोषाध्यक्ष 501 रुपए, रुपेश निषाद सिविल ठेकेदार खेमिन निषाद आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। आइएगा जल्दी कीजिएगा। राम अवतार साहू वर्तमान पंच 501 रुपए, मनोज कुमार साहू शिक्षक 1001 रुपए आपका भी स्वागत है। आइएगा। स्वर्गीय विमलाबाई साहू की स्मृति में पति श्री पुनारा साहू आपके द्वारा 1101 रुपए का सम्मान दिया है। आइए आपका स्वागत है। पुनः एक बार नाम स्वर्गीय धानबाई की स्मृति में पुत्र रामाधार साहू के द्वारा 1001 रुपए, श्रीमती मंगतीन बाई जी साहू आपके द्वारा 1001 रुपए का सम्मान। आइएगा। श्री बाबूलाल साहू आप पलौस से चल करके आए हैं, आपका चप्पल दुकान भी है और कपड़ा दुकान भी है। निवेदन चाहूंगा तो आपका स्वागत है। आप आतिथ्य को स्वीकार करके ग्रहण कीजिएगा, स्थान ग्रहण कीजिएगा। आप भी रामायण प्रेमी हैं और कोलर की माटी से आपका स्वागत है। और लीजिएगा धावेंद्र साहू जी आपके द्वारा 501 रुपए और डॉक्टर तेजेश्वर यादव जी आपके द्वारा 2100 रुपए का सम्मान दिया गया है। चलकर आइएगा। और आइएगा जो हमारी माताएं मंच पर बैठी हुई है, आप सभी से मेरा निवेदन, प्रसाद सभी के पास पहुंचाया जाएगा। बैठ करके प्रसाद लीजिएगा, कोई नहीं छूटेगा। जिनको नहीं मिलेगा कृपया मांग लीजिएगा, लेकिन बैठे रहिएगा। सभी के पास प्रसाद जाना है। आप सभी से मेरा निवेदन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लेकर के खाइए, लेकिन मन से कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे मंच पर विराजमान है। निवेदन चाहूंगा और आप सब जो है शांति बना करके आराम से प्रसाद खाइए और कथा सुनिए। और आइएगा जो माताएं अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके इस मंच को सजाया है, ऐसे माताओं और बहन जो मंच पर बैठे हैं उनके स्वागत के लिए नाम चाहूंगा। श्री वेद प्रकाश साहू की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी साहू जल्दी चले आइएगा। और श्री टिकेश साहू धर्मपत्नी श्रीमती डोमेश्वरी साहू जी आप अगर हो तो आपसे निवेदन है। आइएगा। श्री यशवंत साहू श्रीमती पार्वती साहू जी आप भी चल करके आइएगा। आइएगा। आप तीनों बहनों से मेरा निवेदन है, विलंब ना कीजिएगा। चारों से आप निवेदन, आप चल करके आएंगे और स्वागत की बेला को पूर्ण करने चाह रहे हैं। बोली सेवा रामचंद्र की जय। जोहर तारक, सोनल तारक, झरना तारक, द्रौपदी तारक इन सबकी तरफ से 50 रुपए, गुप्त दान 21 रुपए, जानकी बाई 21 रुपए, गुप्त दान 11 रुपए, सूरज साहू 10 रुपए, जानवी 10 रुपए, हिमेश 10 रुपए, स्वर्गीय जितेंद्र साहू व स्वर्गीय कन्हैया जितेंद्र साहू, स्वर्गीय कन्हैया साहू इनके तरफ से इनको 151 रुपए अर्पण हुए हैं। इसी कड़ी में प्रियांशु साहू कोलर के द्वारा 11 रुपए का सम्मान, कांसीराम साहू कोलर से 20 रुपए का सम्मान, श्री राम जानकी के चरण में 10 रुपए का सम्मान, शैलेंद्र साहू 10 रुपए, बैसाखी साहू 10 रुपए, नरेश साहू 10 रुपए, अनसुईया बाई निषाद 10 रुपए, हिरिया बाई निषाद 10 रुपए, कुणाल तरुण जी आपके द्वारा 10 रुपए, रेणु साहू मिनीता आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। एक बार ताली ठोक दीजिएगा। और इसी कड़ी में सम्मान देने के लिए श्री गिरधर साहू की धर्मपत्नी श्रीमती तेजेश्वरी साहू जी, श्रीमती जितेश्वरी साहू जी आपसे निवेदन है, आप अगर मंच में हो तो आप आइएगा स्वागत देने के लिए। और मनीषा शेखर जी आपके द्वारा 10 रुपए, राधा साहू 10 रुपए, गायत्री साहू 10 रुपए, ईश्वर साहू 10 रुपए 20 रुपए, पुष्पा निषाद 20 रुपए, ईशांत साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, वासु ध्रुव 10 रुपए, सोनू जितेंद्र यदु आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान आया है। ताली चाहूंगा। गुप्तदान एक व्यक्ति के द्वारा गुप्तदान आया है 51 रुपए का, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। मोर बर हरे, मंडली बर हरे लीजिएगा। मंडली के लिए 10 रुपए ताली बजा दीजिएगा। हमारी सुखिया मामी के लिए बोल लखन से रामचंद्र की जाए। और आइएगा। सभी का नाम वाचन हो गया है और किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहेंगे। पुनः एक बार लिख करके लाइएगा। और हमारे भांचा का नाम छूट गया है, क्या नाम है जी आपका? नहीं जाना हो नाम ला, ओकरो डाल ले 10 रुपया बोल लखन से रामचंद्र की जाए। और आइएगा। अब हम चलते हैं मानस मंच की ओर। मैं निवेदन चाहूंगा पुनः एक बार तैयारी कर लीजिएगा। चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते ही
समय को देखते हुए हम आपको 45 मिनट भी दे सकते हैं, निवेदन चाहूंगा, क्योंकि समय से आप सब बंधे हुए हैं। आपका शायद और मंच बचा होगा, निवेदन चाहूंगा, क्योंकि तीनों मंच करने पर ही आपको जो पारितोषिक है वो मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे हम। और निवेदन चाहूंगा, आपका समय ज्यादा लिया इसलिए क्षमा चाहते हुए आइएगा। आपके समक्ष 3 प्रकाश पथ लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती जलते 5 मिनट शेष, और लाल बत्ती जलते ही आपको अपने मानस गान पर विराम लगाना है। तो मैं आयोजक समिति की ओर से ये बाध्यता नहीं रखूंगा कि पीली बत्ती जलने पर कौन सा गीत गाना है। मैं चाहूंगा आप अपने ओर से कुछ नया गीत गा दीजिएगा, निवेदन चाहूंगा। तो आइएगा, हरी बत्ती का ध्यान कीजिएगा, और सभी दर्शकों से निवेदन, प्रसाद लेते हुए आप सब जयकारा लगाएंगे। और चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच इस भाइयों को सादर समर्पित करना चाहूंगा। हरिओम मानस मंडली ग्राम घोड़री। इस कलयुग में आराधना रूपी चिंतन हो जाए, ध्यान से सुनिएगा। इस कलयुग में आराधना रूपी चिंतन हो जाए, भाव सहित इस परमात्मा का कीर्तन हो जाए। इस कलयुग में आराधना रूपी चिंतन हो जाए, भाव सहित इस परमात्मा का कीर्तन हो जाए। अभिलाषा भी हम भक्तों की पूर्ण हो जाए। सच कहता हूँ आज भी श्री राम का दर्शन हो जाए। सच कहता हूँ आज भी श्री राम का दर्शन हो जाए। बोल साचे दरबार की, बोल लखन से रामचंद्र की। आवाज नहीं आते, प्रसाद खाओ तो बोले राधे राधे। नो 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 नो, बिल्कुल गलत। राधे राधे, नहीं नहीं नहीं, राधे राधे। अरे ताली बजा दे, राधे राधे। एक बार जोर से ताली बजा दे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धने ग्राम के विद्यगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देंग वाले ग्राम के अवजक भाई हो, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, मानस रथ का निर्वहन करने वाले आदरणीय उद्घोषक बंधु, आप सभी की चरणारविंद में हरि ओम मानस मंडली ग्राम गोडरी पोस्ट अर्जुनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीताराम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पावनी, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की चर्चा है, जहां अभी अभी भैया जी ने बड़ी सुंदर उद्घोष में कहा है, आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत नियाराया। रामचरितमानस में बहुत से पर्वत आए, लेकिन बाबा जी ने अन्य पर्वत के नाम नहीं लिखे। एक ही पर्वत का नाम लिखा किष्किंधा कांड के शुरुआत में ही, ऋषि मुख पर्वत। किसी संत ने पूछा बाबा जी से कि बाबा ये पर्वत का आप नाम क्यों अंकित किया, क्या अर्थ रहा होगा नाम अंकित करने का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर प्रत्युत्तर दिया कि इस पर्वत में जीव और ईश्वर का मिलन होता है, पहले कारण। दूसरा कारण, जनक नंदिनी जानकी शांति की खोज करने की जो योजना बनते हैं वो इसी पर्वत में बनता है। तीसरा कारण, सुग्रीव महाराज बाली के भय से अपना प्राण बचा करके ठहरा है तो इसी पर्वत में ठहरा है। चौथा कारण, भगवान राम चौमास किया तो वो इसी पर्वत पर ही किया। मतंग मुनि ने सबरी को आदेश दिया था, कहा था कि बेटी एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, वो इसी पर्वत में कहा था। इसलिए इस पर्वत का नाम गोस्वामी तुलसीदास ने ऋषि मुख पर्वत। अच्छा, बाली को भी श्राप मिला था, बाली सब पर्वत में जा सकते हैं लेकिन ऋषि मुख पर्वत में नहीं जा सकते, यह भी एक कारण है। इस पर्वत का नाम लिया, आगे चले बहुरी रघुराई राया ऋषि मुख पर्वत नियारा, तहा रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव महाराज ऊंचाई पर तो है भाई, ध्यान रखना रामचरितमानस की पावन प्रसंग, जीव कहीं ऊंचाई पर पहुंच तो जा सकता है किसी की सानिध्य लेकर के, पर उस ऊंचाई में जाने के बाद भी परमात्मा को पाना जीव के लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही दशा हुआ सुग्रीव का। सुग्रीव ऊंचाई पर है, पर्वत पर है, साथ में हनुमान है, उनका सचिव है। और एक चीज और यहाँ तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात लिखा, तहा रहा सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव का राज लूट चुका है, उनकी अर्धांगिनी का हरण करके बाली रखा है, राजा बने थे पर अभी राजा नहीं है। पर सुग्रीव राज लुटाने के बाद सबको छोड़ दिया, सब उनका लूट गया, एक व्यक्ति को संभाल करके रखे और उनको अपने सांस से कभी विलग नहीं किया, वो है सचिव। आज की दशा में यही कहूं कि जो भाई सरपंच है वो सदैव सचिव से मिल करके रहे, वरना सचिव से कहीं वो अपोजिट हो जाए, विपक्ष हो जाए तो ध्यान रखना, सचिव 500 को 5 लाख कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। और जिनका सचिव बढ़िया है, जिनका सचिव मजबूत है, तो ध्यान रखना लूटे हुए राज्य को भी वापस दिला सकता है। और यही हुआ, सचिव हनुमंत लाल जी है सुग्रीव का राजपाट सब चीज लूट चुका है और अंत में हनुमंत लाल जी उनको सब कुछ दिला देते हैं। गत कथा आप सब जानते हैं। आति सभित कहूं हनुमाना, सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी, हाँ सुग्रीव,
मुझे अपने नजर पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये दो व्यक्ति देख रहा हूँ, कौन है, इनको जाकर के आप पता कीजिए। जीव का यही एक बड़ी सुंदर विशेषता होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए। हमें अपने पर भरोसा नहीं है तो किसी सिद्ध पुरुष पर भरोसा करना चाहिए। और रामचरितमानस में 3 प्रसंग आता है परमात्मा पाने का। एक प्रसंग है केवट, जिनके पास कुछ नहीं था, ना उनके जीवन में साधना था, ना भक्ति था, ना उपासना था, ना वैराग्य था। केवट के पास सिर्फ एक ही चीज था, वो है उनका साधन। साधन के वजह से ही भगवान राम का प्राप्ति केवट ने कर लिया। दूसरा पात्र आता है रामचरितमानस में सुग्रीव। तो सुग्रीव के पास साधन नहीं है बल्कि सिद्ध है, और सिद्ध कौन है तो हनुमंत लाल जी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि करदाता, अस्वर दीन निजान की माता। तीसरा प्रसंग आता है रामचरितमानस में साध्य, जिसने साधन किया वो है विभीषण महाराज। अंततः हनुमंत लाल जी उनको मिले और साधना के प्रताप से, बल से, पुण्य से उनको भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये 3 रास्ता होता है ईश्वर पाने का। आइए हनुमंत लाल जी को सुग्रीव क्या कहते हैं। अति सभीत कहो सुनो हनुमाना, भयभीत होकर के कहने लगा, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये 2 पुरुष जो है बड़ी बलवान लग रहा है, ये कौन है जाकर के आप पता कीजिए। और कैसे पता करवाते हैं सुग्रीव, एक छोटा सा भजन, फिर पुनः चर्चा करेंगे। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, बड़ी सुंदर धराधाम है कोलर। जहां तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहने, बंधुगणों, मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार आप सभी जन समुदाय की ओर से एक बार मीठी मीठी मस्ती भरी दोनों हाथों से आप सबकी तालियों का हमें इंतजार है।
जब आप मिल गया तो, जब आप मिल गया तो सब जन्म मिल गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। ला 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 ला। हाथ जोड़ी मांगू सदा सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कस राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम। आए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बात बताओ, जति का कंदाई मन बैठे थे मन सब खीर खा डरे नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ खीर? धीर से बताओ खीर खा होता है, खा डरे हो खीर? खीर वाले भैया हो डान मतलब खीर खाए, बढ़िया मीठा है, बढ़िया लगी से ना। अब मीठा खीर खाओ तब मीठ खावे तब बढ़िया चुप रहते कि नहीं रहा आदमी है रहते ना। सब जन से मोर निवेदन है, एक कनिक दाई मन से और बहिनी मन से भैया मन से घलो, और खीर वाले भैया हो अभी डान मतलब ना मन खा रहे हो ना, ते खाए नहीं चुचरी खाए, सब जन खाओ तब एक कनिक खीर ला खाओ, प्रसाद पाओ ना तो थोड़ के मुंह प्रसाद ले ले, मुंह से लेना प्रसाद। अब कान से भी प्रसाद लेबो। कान से कैसे प्रसाद लेते ये लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, ज्ञान सुधा। क्या लिखा है? ज्ञान सुधा। और सुधा के अर्थ क्या होते जानता हो ना? क्या होते? अमृत। तो श्रवण अमृत लेके प्रयास करबो, ठीक? निवेदन चलो बढ़िया जोरदार मस्त शांति से आप सबसे निवेदन है, बढ़िया कले चुप बैठे रहो, ठीक है मैया हो? गोठियाना नहीं है ना, नोनी मन बिल्कुल। हाँ बढ़िया लड़का, यहाँ लड़का मन जोरदार है, मस्त चुप बैठे लड़का मन चुप बैठे, ओकर महतारी मन का जब गोठिया तो तुम मन समझ नहीं आया। नितागुम सफल लड़का मन बैठे सब हीचे रहतो दाई हो, दाई मन ला पूछा था तुम्हारा नहीं पूछा रही तो हीचे। तुम्हारे गांव जय बुलाते कि नहीं बुलाए? रामायण में बुलाते तमें उतका जोर से जय बुलाए, तुम जय नहीं बुलाए तो कथो। देखो भगवान ला पाना कोनो बड़ी बात नहीं है। हवे कहा कैसे कहीं नहीं कहा भोग खा सन देखते हो तुम है निगोठियाल भाई, चलो निगोठियाल नानचुन उपाय है मोर कर, तुम चुप्पे बैठे रहो, मैं प्रणाम करत हूँ मैया हो, पर तुम्हार बात बन ही नहीं गोठिया होता, ठीक? मोला थोड़ के मुश्किल होई और नहीं गोठिया हो तो ऐसे करता निसारा काम चला ले वो का दाई हो बन ही बने बात लगी सफा मैया मने देशने इशारा करहू कैसन वाले देखो मोले कनी ए दे
ऐसे कर देना, ठीक है। अब बात को नहीं बनी था, हाँ ऐसे कर देना। सब कोलर रतो दाई हो, ऐसे टेटका कस मुड़ी डोला देकर राम कथम जय बुलाते ना, बुलाते ऐसे है। हाँ बढ़िया जोरदार जय बुलाओ। चलो एक बार मैं पता करता हूँ बुलाते कि नहीं बुलाए। चलो तो एक बार बोलो सियावर रामचंद्र। एकदम भड़क गए है? अब भड़को तो भाव बात बनी। देखो बाबा जी बढ़िया सुंदर लिखे, भाव को भाव या लस यस राम जपत मंगल इस दस। राम भजो सिया राम, सिया राम, हरिपति हरिपति रूप देखी तहाई, कह सुजानी जी शयन राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र जय। अच्छा एक पाला बुलाते था, दो पाला तुमन बुला डालते ना, ठीक ठीक बढ़िया मिया। अच्छा एक बात बताओ, रामायण सुने सब बैठे हो, रामायण सुने लाते तू ला ऐसे है कैसे है? हाँ आते ना। अच्छा एक ठन बात बता, रामचरितमानस में सुग्रीव पहली देखिस कौन ला? भगवान राम ला देखिस कि नहीं देखिस? देखिस ना। तुमन चुप्पे रहो, तुम्हारे एक सवाल में बाद में पूछू, तुमन सुनत भर रहा नहीं, तुम्हारा आरती कोनो लेक जाता तुमन खोजत रही जाओ, चुप्पे रह बेटा ना। सुग्रीव पहली देखिस कौन ला? भगवान राम ला। और सुग्रीव कौन है? जीव है, और भगवान ईश्वर है। राम कौन है? ईश्वर है। जीव है कोनो ईश्वर ला देख लेते ना तो वो संदेह हो जाते। तो जीव के साथ ईश्वर के मिलन कौन कराते? जानता हो का? नहीं जाना। एक तो संत कराते या तो सदगुरु कराते। और हनुमंत लाल जी कौन है? संत है। सुग्रीव कथे, सुग्रीव के लगी हनुमान ला, हे हनुमान जी, हे मारुति नंदन, अति सभी तो कहो सुनो हनुमाना, मोला डर लगते। कौन? अरे पठाए बाली होई मन मैला। बाली के पठाए हुए कोनो गुप्तचर तो नहीं हुई, मुल मारे बर कोनो भेजे तो नहीं हुई। एक काम कर, भागो तुरंत तजो यहाँ सैला ते जाके ओकर पहली परीक्षा ले भैया, और इशारा कर देवे का ओकर पठाए हुए कोनो दूत होई तो इशारा मोल कही देवे, इशारा कर देवे भाग। जब सुग्रीव कह के तुम्हें भगा जाए, और नहीं हुई तब बोले परीक्षा लेकर के आ। अच्छा भगवान ला बड़कन देखिस रामचरितमानस में, राम ला देखिस। अभी गत कथा चलत रही से एकर पहली जन बैठे रही से, तीनों वक्त बड़ सुंदर बात कहत रही से। राम ला भी देखिस कौन है? सुर्फनखा देखिस कि नहीं देखिस? देखिस ना। पर राम ला देखे के बाद सुर्फनखा रूप बना करके चल दी। राम ला देखिस सती है, और सती भी राम ला देख करके भी नहीं मानिस। भगवान शंकर ला कहिस कि सचमुच में राम है तो ये कर में परीक्षा ले हूं, जो तुमरे मन अति संदेह हुई तुम किम जाही परीक्षा ले हूं। सती परीक्षा ले बर जल्दी मन ही मन करही विचारी, धरी सती सीता कर भेसा। सती भेष बना लिस काकर? सीता के रूप ये बनिस कौन? सुर्फनखा। दूसरैया तीसरैया रामचरितमानस में एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम पहराए। देवराज इंद्र के बेटा जयंत ये भी देखिस, और ये कौवा के रूप बना करके गीस। अच्छा ये 3-4 जन, नारद भी रूप मांगी, ये रूप के चक्कर है, 4 व्यक्ति रूप के चक्कर में गीस। पर चारों रूप धर के गीस तो राम ला पहचान सकिस का? ऐसे है कि ऐसे है? पहचान सकिस? नारद ला बेंद्रा के रूप मिलीस, सतिल आखिर में मरेल पड़ीस, जयंत ला एक ठन आखिल फोड़वायल पड़ीस, सुर्फनखा ला कौकान ला कटवायल पड़ीस। पड़ीस की नहीं पड़ीस? तो भगवान ला देखे के बाद भी आदमी ला रूप बनाए के जरूरत होना चाहिए का?
भगवान को रूप के प्रधानता देखते का आजो काल बहिनी मन बड़ा विचित्र होते। एक जन के बड़ा विचित्र घटना घटिस गा एक ठन गांव में। बताओ का दाई दाई मन पूछा तो बताओ वो माई लोगन के घटना है फिर बताओ। हाँ दूसरा चारी सुने पर तो माई लोगन मनात रहता। एक दिन के घटना है। अब वो रामायण चालू हो एक जन बहिनी रामायण सुने जहूं के तैयार होत रही तब मुड़ी कान कोरत रही से मुड़ी कान कोरी त ये एक ठन एकदम कैसे तो लगाते आजकल ऐसे करिया करिया लगाते बहिनी नहीं जा काय कहते वाला बरो। हाँ हाँ चलो वैसने जैसन भी हो तुम जान रहे हो ना ओला लगात रही से और जैसने वो लगात रही बहिनी हाथ तेने समय में लाइन हाथ गोल हो। अब लाइन गोल हो तो का करे एक आंखी में लगे रही से एक आंखी के ऊपर में का कहते का हेडिंग का तो कहला। हाँ वही में लगा रही से एक पार और लाइन हाँ गोल हो गया। अब क्या करे घट डान बुला गया पर ध्यान में रही लाइन है तब कर पड़ोसी कहते चल नया जल्दी ऐसे कह तब वो उत्तर दूर में अपन गुड्डुल की और जात बेटा वो का कहते ऐसे दर्पण रखते थे का कहते ड्रेसिंग कहते का मोर अंग्रेजी नहीं आए ना वो ड्रेसिंग में मारे जाए एक ठन लावे बेटा ऐसे पतला सन है तेल लावे ना आंखें में लगा के लाई से के कहते हैं वो लई का गी सब धर के लई। अब एक पार लगा रहा है वो बहनी सुरता नहीं भुला रहा है दूसरा पार लारी सो लई का दे दी लगई। अब बोला अजमैस रही तो इसने पतला पतला लगा दी सो ज्यादा गाढ़ा नहीं लगे सो पतला लगा दी सो अब लगई सुता दूरा चल दी रामायण सुने लागे रामायण सुने बैठ गए तो एक दो जन मन देखी तो बोला बोला कोच के हाथ देख तो या बोला तो बोला का है देख तो या तो देखिए तो मन मन मारे हंसे तो वो का कहा ये मन हंसा थे कि रामायण में कहीं रामायण वाले कहीं कहा तो बहु खल 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 हंसे सही तो है। अब वो हंसी मरो जी तो एक जनो कर तीर के बहनी कथे ये मन सब काला हंसते थे जानता सी ऐसी तो काला हंसते ऐसे सब कथम हंसा तो था वो हंसता बहनी ऐसी कथम नहीं हंसे बहनी ये मन सब तोला हंसते ऐसे आई तब मोला काबर हंसते हमें का हो गया ऐसे कहते ते रामायण सुने ला मुड़ी कान कोर के आसा मुड़ी कान कोरे हन और तोर पाटा में का लगा तो जैसन लगा था तैसने लत लगा हन का कैसन वाले लगा से करिया वाले लत दुनिया लगाते का है में तो एक ठन में लगा हाथे दोनों मेरे बैराम कहते दोनों में लगा हन बहिनी लाइन गोल हो गई तन नहीं लगा रहे एक ठन के तन दूसरे या मऊ लगा हन निकल मंगा हन इसी कहते त कथे हतरे अड़ी एक पार तो ते बने वो कावे प्रो पेंसिल कहते तेला लगाए और दूसरा पार ते लिपस्टिक ला लगा पर हस बहिनी वो दौड़ा दौड़ा दूसरा घर झाक दर्पण ला देखिस कहते 3 दिन ले नहीं निकलिस का तो एक आग चक्कर है रूप के चक्कर है ना। यहाँ देखा तो सभी जन बहिनी मन तो बढ़िया दिखाते श्रृंगार करना चाहिए श्रृंगार के लिए मना नहीं है बिल्कुल आप मन खूब श्रृंगार करो नारी मन श्रृंगार नहीं करी कौन श्रृंगार करी पर ध्यान रखना श्रृंगार प्रदर्शन के लिए मत करना पिया की आकर्षण के लिए करना। श्रृंगार दो नारी करते हैं एक प्रदर्शन के लिए करते हैं जो दूसरों को दिखाती है और एक अपने पिया के लिए करती है। सुर्पनखा श्रृंगार करके आ रही से काकर राम न देखी तो सब पुरुष नमो सब नारी यहाँ संयोग विधि रचा बिचारी देखा है पहली बार साजन के आंखों में बने पूरा डर तो हम है भगवान राम की सुंदरी आई एम मैरिज मैन माई वाइफ सीता मैं पहले से शादीशुदा हूँ जानकी की ओर देख दी भगवान राम तो कहते थे शादीशुदा हो कहता तब मैं कुंवारी हो तो जा लखन सन बिहाव कर ये वो कर घटना आखिर में रूप के चक्कर में और नाक को काला कटाया रूप धर के ऐसा हनुमंत लाल जी सुग्रीव कहते धरी बटु रूप देखो तहा जाए बटु रूप धरी से बटु मतलब का होते ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र जेन बटु कथे। अच्छा ब्राह्मण के रूप धरा के और रामचरितमानस में ब्राह्मण के रूप हनुमंत लाल जी 2-3 बार ले धरे 3-4 बार धरे और जब जब ब्राह्मण के रूप धरे ना तब तब काकरो प्राण के रक्षा करे है और एक जन ब्राह्मण के रूप धरी कौन रावण तब वो बावहन के रूप धरी साधु के रूप धरी पर वो शीतल चोराक लेके चोरा लेकिन ना रूप धरना चाहिए पर कैसा रूप धरना चाहिए हनुमंत लाल जी की तरह धरना चाहिए कहे सो जानीजिए शयन बुझाई विप्र रूप धरी कपिता गए हनुमान जी रूप ला बना ली इस ब्राह्मण के। अच्छा ब्राह्मण रूप धरा फायदा का हुई
तो हनुमान जी सुग्रीव जी दोनों आपस में तर्क करी, ब्राह्मण रूप धरे में कर से एक ठन फायदा है, कौन से फायदा? बोले ब्राह्मण रूप धर के वो कर जाबे, वो धनुष बांध धरे, बेंद्रा बन के जाबे तो हो सकते तो तुक दी था मरना हो जाए, बेंद्रा के एकाध गांव को निशाना लगा देते में मुश्किल पड़ जाए। तब बोले ब्राह्मण ला कोनो मारा नहीं, पहली फायदा तो है कि प्राण रक्षा हो जाए, ब्राह्मण ला कोनो मारा नहीं। दूसरा बात, ब्राह्मण के पास में आदमी सबकरा अपन बात ला छुपा दी, लेकिन ब्राह्मण के पास में सारी भेद ला बता देते। तीसरा बात, ये वन में भटकते तो हो सकते कोनो आश्रम में पढ़ाइया लिखाइया हुई, बटुरई का एक यही फायदा हुई। चौथा फायदा, ब्राह्मण रूप धर के हनुमंत लाल जी के मन में भी ये बात है, अरे मैं देखा तो कहा था सुग्रीव तो चल ठीक है, वो कौन है? बोले वह छुपा है, आए तो वो ब्रह्म और रूप धर के आए छत्री के, आज तते है बानर कपि तते रूप धर के जा ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण रूप धर करके विप्र रूप धरी कपि तहा गयो, और ब्राह्मण के रूप लेकर के हनुमत लाल जी जाते हैं। रूप के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, कबू कबू आदमी में रूप के चक्कर में जाता है। एक रसिक बहुत सुंदर बात की, जीव तो लाखों मिलता है भाई, पर सूरत का मिलना मुश्किल है। जीव तो लाखों मिलता है, पर ये सूरत का मिलना मुश्किल है। दौलत कमाती है पूरी दुनिया, पर राम का नाम कमाना मुश्किल है। होई रे हो तुर सुंदर काया, हरि दिन वीर थारी जोरदार। मैं समझ गया तुम बड़ देख मरीन हो गई, तो एक आध जानवर देख लगा कि सबे जानवर है, सबे जानवर की एक आध जानवर तो कैसे वो खासा देखा था, ही डर लगता है। देखो रामायण सुनल बैठे हो बढ़िया हाथ मुस्का घरक रामायण सुन, कई जन रामायण सुनल बैठे रहते हो, जानो मानो सफा पंडाल के खर्चा दूसरे घर के मंदिर जैसे मस्तिष्क साथ सुने का कुरेसी बढ़िया की। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, और सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा, औरों को खिलाना सीख ले, जिंदगी 4 दिन की है, किसी की काम आना सीख ले। मस्तिष्क साथ सुनना चाहिए, नहीं से करे मतलब सबे जन लगे नित के हो ना, इशारा में काम चला ले तो सब जन ऐसे ऐसे बजाते, ताली बजाते रहे ना, एक जन आधान डाई बैठे थे ऐसे ऐसे करते तो भाजी भाजी चल जोरदार राधे राधे, ये दैवतात हुई तो ना भगा जोरदार आगे एक घाव वो लइका ला ओती जानो कर दाई चिल्लाई खीर खाए पर मी डांड गया तक चन्ना रे खाबे ऐसे कैसे मैं झक तुम नती का चिल्ला तो समझ नहीं आया है। जोरदार चलो राधे राधे।
सुथस का दाई दो तीन गाँव के जय बुलात हूँ मैं तुल परखत हूँ एक दारी जय बुलाए बोलो सियावर रामचंद्र की जय की सब मनी से जय करी तत्ते हैं खीर खाए ता नींद आते का दा ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगले सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगले बोलो राजा रामचंद्र जय। हाँ अभी बने देखा था डगर डगर बढ़िया। अच्छा एक बात बता हनुमान जी कथे सुग्रीव और ब्राह्मण के रूप धर के जा और ब्राह्मण रूप विप्र रूप धरी कपिता गई माथ नवावत पूछत अस भय ही चेत लगा के सुनत हो ना दाई हो हाँ इसलिए करे तब एक ठन कहावत बढ़िया है हनुमान जी का रूप धर के गए जोर तरह बताया करो कोनो डर रातों का मोर रात ले बिल्कुल मत डर रहना मैं बता दे जब तक के मैं बैठे तब तक बिल्कुल जवाब ल दे करो हनुमान जी का रूप धर के गए हैं ब्राह्मण के विप्र के रूप धर के गए है ना अच्छा विप्र रूप धर के हनुमान जी काकर कर जी से भगवान राम करा तब प्रणाम ला राम ला करना चाहिए कि हनुमान ला करना चाहिए राम ला करना चाहिए नहीं
वाहन के दुनिया प्राण प्रथन ब्राह्मण जेन मिल गए तेकर प्रणाम ला सब करतन, लेकिन ये कैसे ब्राह्मण है? हनुमान जी विप्र रूप धर कपि तहाँ गए हूँ और मात नावत पूछत अस भय हूँ। जाते ही हनुमंत लाल जी मुड़िल गरिया दी से और काकी साथ ला जोड़ के को तुम श्यामले गोरे शरीरा छतरी रूप बन दिया कठिन भूमि कोमल पदगामी कित विधि विचे रही बन के हनुमान जी जाते ही प्रणाम कर दी। स्मात नवामत पूछत अस भयहूं कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तो बिचरहु बन स्वामी को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप ही रही बन बीरा मृदुल मनोहर सुंदर बाता सात दुसत आपन तब बाता की तुम तीन देव माँ को हूँ नर नारायण की तुम देव नोनी चुप रह बेटा बढ़िया रहते चुप रहना चुप रह। मैं आखिरी में तो चॉकलेट लूँ सप्पा जन संग्रह जाबो चॉकलेट खाए ठीक है चुप भर रहा हो ठीक सप्पे नोनी मन पढ़ो सब पढ़ो ना। अच्छा चलो एक ठन सवाल तुम्हारा देता हूँ कर हल करके बताओ बोला ठीक है चुप रही के का चिरई अपन निकल दूध पिया थे। हाँ सोचा तो मैं बताऊं ना अभी ठीक है सब चुप रहो बोलो राजा रामचंद्र की अब हनुमंत लाल जी ब्राह्मण के रूप बना करके गए और छत्री के प्रणाम कर दी। तो कौन चुकी हनुमान जी चुकी की राम चुकी से कौन चुकी से हनुमान जी चुकीस नहीं। नीति तो ये कथे ब्राह्मण के रूप धर के गए तो ब्राह्मण महाराज के प्राम हनुमान राम जी पढ़ना चाहिए पर राम जी नहीं पढ़ी जाते ही अपने ही पढ़ दी। तो एक ठन कहावत है बढ़िया कहावत सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नकल करे बर अकल के जरूरत पड़ते पढ़ते कि नहीं पढ़े पढ़ते ना तुमन सब पढ़ाते रहे तो नकल मार डरे होते इसे लगते हनुमान जी ब्राह्मण के रूप बना करके गए हो जाते ही मात नवादिस काबर नमई। अच्छा किस देखिस काला तो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर रही बनबीरा कठिन भूमि को मल पदगामी ये धरती देखो तो बड़ कठिन है कंकड़ पत्थर है जमीन में और तोर चरण ला देखो तो अति कोमल कमलाते अति कोमल कमल चरण फिर कौन गोठियाते है इन्होंने चुप रहना है तुम हनुमान जी भगवान राम के चरण ला देख के कहे लगी सी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी कौन से हेतु के कारण मधुर मनोहर सुंदर गाता सहत दुसत आपन बदबाता की तुम तीन भगवान राम कहते थे कहना कहा चाहता तीन कहता तो यहाँ तो तीन नहीं है बोले हमन दो जनन बोले वो तीन नहीं कहा तो कि तुम तीन देव माँ को हूँ तीनों दो ब्रह्मा विष्णु महेश में कि तुम तीन देव माँ को हूँ नर नारायण की तुम दो नर और नारायण के रूप लेकर के आप तो नहीं आहो जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार अब की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार ये जग के तारण के कारण ये भूमि के भार ला हरे के खातिर आप कोनो साक्षात ब्रह्म मनुज अवतार तो नहीं ले हो। भगवान राम ला लक्ष्मण कहते महाराज अरे कुछ तो बोलिए बड़बड़ बड़बड़ बोले जाते लक्ष्मण ला राम जी कहते कि लखन ये पहली बार ऐसा पंडित मिले है ये बोला अब मैं कोनो बोलूं ना तो शायद एकर बोलता अच्छा बंद हो जाए तेकर से एल बोलन दे हनुमान जी ला भगवान राम कहते तीन देव मत देखे तो हम तो तीनों जन नहीं दो जनन बोले वैसा नहीं कहा तो नर नारायण नर के रूप में साक्षात नारायण मन अवतार तो नहीं ले हो। दूसरा बात जग कारण कहते हैं तो जग के बेटी तो हरे का सीता धरती की बेटी कौन हरे सीता हरे कि नहीं मिया हो धरती की बेटी सीता हरे और धरती की बेटी सीता के में रक्षा नहीं कर सके और भाई तत्ते कथा जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार तमे का धरती की रक्षा कर डर हो। एक जनों कर बेटी मिली तेला चोरवा डरे कौन चोरा के लगे तेल बन बन खोजत हो
कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। हनुमंत लाल जी बहुत सवाल ऊपर सवाल करते रही। राम जी चुप, अभी तक के कुछ नहीं की। अब राम जी बताइए, बड़ा सुंदर बात बताइए, एक कनिक चेत लगा के सुनिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा देखो, परिचय बताना है तो कैसे बताते हैं आदमी, हम परिचय बताए नहीं तो एक परिचय में नान चुन उदाहरण दे तो तुम्हार मन करा। चलो एक गुड़िया कहीं खड़े हो बेटा, ते खड़े हो, ते खड़े हो ना, खड़े हो, कुछ नहीं बेटा, मैं खड़े करा दो, खड़े हो, कुछ नहीं हो, ते खड़े हो बेटी, ते पीछे वाले गुड़िया खड़े। अच्छा ये एक गुड़िया खड़े, सब जन देखा तो ना, इला एक ठन सवाल पूछा तो गुड़िया एकदम सटीक जवाब दी है ना। अच्छा ते काकर लइका गुड़िया, काकर लइका किसे बढ़िया बढ़िया सुनियो ना, काकर गुड़िया के होता का की। मैं ये तो नहीं पूछे तोर दादा का नाम है, केहो का तोर पापा का नाम का है, बेटी के केहो का। देखो हमन यही कर चुक जत है, हमन ला कोनो पूछते ते काकर लइका त हमन पहले कौन ला बताथन, अपन पिता ला बताथन। जैसे ये गुड़िया बताइस, ये भानु गुड़िया, लेकिन अपन महतारी के नाम ला बताइस का नहीं बताइस ना। और भगवान ने जब पूछी रामचरितमानस में कौन हनुमंत लाल जी, तब भगवान कैसे परिचय बताइस, सुना थोड़ के। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान परिचय काकर से दी, माता से कि पिता से। फिर पानी अंदर के ला देते हैं, बाद में लावे बाबू, पानी पिए अच्छा बात है बेटा, लेकिन बाद में लावे, अभी है ना झगड़ा हो गया एक कहीं ज्यादा दूर है, बाद में लावे बेटा, ले जल्दी उतरी पिया देता हूँ, मत ला रहे। अब बड़ कंजट करते तान मैं नहीं गा सकूंगा, जल्दी पियो जल्दी। चलो ठीक, बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम परिचय काकर से बताते, माता से पहली बताए, इसकी पिता से, पिता से। और ये नोनी कहां से बताई, और तुमन कहां से बताते हो, पिता से। परिचय राम से बताना सिखाओ। राम पहली परिचय काकर बताते, कौशलेश मोर महतारी कौशल्या, कौशलेश दशरथ और पिता दशरथ, तेकर हम बेटायन, नाम राम, नाम मोर नाम है, नाम का है राम। लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुखाई, यहाँ ले ही निश्चर बैदही, और विप्र फिरे हम खोजत ते ही। यहाँ कोनो हरण करके ओला ले गए, हे विप्रवर। महाराज भगवान राम हंसते हंसते कहते, हे विप्रवर, विप्र फिरे हम खोजत ते ही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूं विप्रवर निज कथा बुझाई। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा एक कनिक, भगवान राम का किस, यहाँ हर ले ही निश्चर वैदेही किस ना, मोर धर्म पत्नी के हरण करके कोनो हाल लेके, कौन हा कोई निशाचर है, तीन ला का करत हो, खोजत हो, विप्र फिरे हम खोजत ते ही। अब दूसरा पंक्ति थोड़ के रामचरितमानस में ध्यान से सुनो, का गई भगवान राम है, आपन चरित कहाँ हम गाई। चुप रहो ना, हल्ला मन मारे बेजा हल्ला होते इतना बढ़िया का ओदे डाहन के लइका मनत एक आध जना जक मन शांत करा देना चाहिए। इतिक मनत ले दे के कैसनो करके संभालत हो, ओ डाहन के मन एक कनिक नहीं बैठे रहते बहन जी, तान चल दे रहते तब होने चले, तुम्हारा देख के कौन उड़ जाए, तान मुश्किल में पड़ जाऊं, वैसने वैसने ले जाओ चले। बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक ठन बात बताओ भैया मन, काकरो पत्नी हाँ मान लो जाए कि एक आध दिन झगड़ा लड़ाई हो, और वैसे मत भगाए, अब कोई भगा के निशाक निकल जाही, हफ्ता दिन हो जा रही खोजत रहू, या 15 दिन हो जा रही खोजत रही, सुनत रहा दाई है ना, तब बोल कबे कैसे फलाना का हाल चाल है भाई गे यार, हमारे घर के बाइल है, एक कनी घर में झगड़ा हो, अब वो दिन ले कहाँ निकल गए, तो पता नहीं चलता, तोर ससुराल में नहीं पता करते रे भैया, ऊंचो नहीं है, तोर साढ़ू मन घर ऊंचो नहीं गए, कहाँ चल दे हुई। तब वो आदमी वैसने दुख रोते, रोही कि नहीं रोही,
अब बोला कबो ले त्यार फलाना एक ठन गाना सुना ऐसे कही कि तू गाना गही का काकरो बाई गवा जा रही बोल गाना गा कभी गही निगाह नहीं गही का तुमन गाडर हो मालो जाके तुम्हारे ऊपर इसने गुजर ही थे अब भगवान राम का कथे गाना गात हूं कथे आपन चरित कहा हम गाई तो हनुमान जी कहते बड़ा विचित्र है यहू है अपन पत्नी गवा के कहते ये गाना गात गात घूमत है यही करा ध्यान रखियो वो करत हनुमान पकड़े राम जी कहाँ पकड़ी हनुमान ला मात नवावत पूछ अतस भय हूं ओकरा जान डरिस के ये डुप्लीकेट वाहन बन के आया है लेकिन हनुमत लाल जी पकड़ में आगे राम के अब राम पकड़ में आगे हनुमान अब ये पकड़ में एक रसिक बहुत सुंदर गीत पिंजेड़ले मैना बोले अवधे नगरिया बोले हो जय हो राम तो जय हो राम तो अस्कट लगत नहीं लगत है अस्कट एकदम चुप बैठ गए हल्ला करे लाते तू ला आते लेत करो वाला हल्ला मोर सन मिल के करो ठीक अस्कट नहीं लगा था ना मैं एक टन बात पूछूं बताओ तुम ना ये सब दाई माई मल्ला तुम्हारे घर मन में कुछ बूता काम नहीं है अभी एकदम ठेला होते कर सकती कथा नहीं है ना हाँ वो खाना पीना तो ही डाने अभी तो खीर और सोहारी गलो मेरी से लइका होते तू का कहा तेरे पर का करो नहीं आधे कर बैठे रखे रहे ना बेटी चलो बढ़िया खा पी डरे हो बढ़िया चलो जोरदार अब कनिक थोड़ी व्यायाम कर लो करबो मिलके चलो मस्तिष्क साथ नियस्कट लगत है ना तो चलो अब उतिक जाले तू मन चिल्लात रहे अब मैं चिल्लाएल कहूं चिल्लाहू मोरसल चलो हाथ उठा के चिल्ला देना राधे राधे बोले बताओ का बता दे मैं बोलूं तान बोल डरू पक्का चलो हाथ उठा कह देना चलो जय हो राम
सब भुला गए हो। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। मर ही बरोबर दिखते थे, भीड़ के फायदा उठाता। अच्छा भजन ला बढ़िया चित लगा सुना सब मैया मन सुना तो का किस भजन में का कहेगा का कही क्या रे मनो कहाँ थे भुला गए। ऐसे ने किस ना कहाँ के हो तुमन कोनोल कहीं के हो का नहीं के हो थे के है कौन ला बाई तोर बाइल के है का के है राम कथम जात हो कहीं बताओ कहाँ कोला तोर बाइल बता और तोर दाइल अब भजन ला बढ़िया समझ में ना तो ये बाई के नो है सचमुच में दाई की घटना दाई की कहाँ के रहे सुरता नहीं है तो सुनाओ एक बताओ कहाँ के रहे चले 9 महीना ले टंगाए रहे महतारी के पेट में दिन रात रखवारी करीज बिचारी कतका तुहर रेट में तिला कभू 1500 कोनो बेटा या कोई बेटी नहीं दिस भेंट में टंगाए रहे नहीं टंगाए रहे अपन अपन महतारी के पेट में टंगाए रहे तेहा काकरो खेत में टंगाए रहे बहुत टंगाए रहे तहु टंगाए रहे अच्छा ले बता कैसन टंगाए रहे सुरता नहीं तुहर हावे काकरो सुरता नहीं है कैसा रहन बता तो सुनो चेत लगा के व्यास जी महाराज व्यास गीता में बहुत सुंदर बात लिखी हमन कौन माता और पिता के संघर्षण ही तो हरण कागा लिखी व्यास जी महाराज धुंधकार के बीच में जिस दल कमल खिल जाता है उसी तरह स्त्री के गर्भ में वो रमापति रम जाता है। प्रथम मास रज बीज से वो जल बना और द्वितीय नासी का अंग बना। महतारी के गर्भ में दूसरिया मास नाक बनते ये जीव तीती हाड़ समाई तीसरिया महीना हड्डी बनते हड्डी के झाता चौथे तन समर जाती है चौथे मास लगते तो चमड़ा लग जाती तन समर बन जाती पंचम मास जीव आती है छठवें मास संपूर्ण काय बन जाती है सातवें मास जब लगती है तब कहीं जाकर के ये माता सुख पाती है। अष्टमास लिए काट भयो 8वां महीना ये जीव काटना महतारी गर्भ में बड़ा मुश्किल रहते महतारी के माल मूत्र लीट पीट सारी दुर्गंध होकर पेट में रहते। अष्टमास लिए काट भयो 8वां महीना ये जीव काटना बड़ा मुश्किल रहते और 9वें मास जब लगते है तो कुछ माता जोर लगा देती है कुछ हरि की कृपा होती है अरे यही जीव माँ के गर्भ से बाहर आ जाती है और आते ही धूल बजा तो जोरदार बजाए करे तब रसिक की का कही के आए रहे हो कहाँ तय भुला गए राग रंग में फंस के बाबू कत का मजा पागे नस के अकड़न खून के गर्मी गजब 27 तोला तिरिया तरी बुढ़ो डरे यार कत का सुंदर मिलेरी से मानो चोला। चलिए 9 महीना लुहा रही के माँ तारीख पेट में रहन के नहीं रहन ये दे डाहने दे कर्मा भवन डाने ठन सेफ्टिक बने ऊंचे ऊपर में बांध देबो तोर गोड़ ला कपाट ला लगा देबो 9 दिन जी जबे 9 घंटे नहीं कहाँ चल दे कोनो जी जबो का नहीं जी सकना अद्भुत लीला तब रसिक कथे हाथ उठा के कह देना चलो जय हो रामा
ऐसने कथे पर भरोसा कंचन बाई काकर मुड़ीम ने होता पठाई कथे तुम्हार भरोसा में कहा तू जल बला लो चलना वादिया तब बड़ खीर बांटा थे कोरर में कही के हमन तो सब फल खा डरे बाबू गई है। अच्छा एक ठन बात बताओ, संख्या में देखे जाए ते दाई मन ज्यादा हो कि बाबू जात मन है, मतारी मन ज्यादा हो नहीं, और तुमन कोनो ऐसे जय हो कई चिल्लहु ते मन सक जही तुम्हार मन सन नहीं सके ना, चिल्लाच में का मैं कथो कहीं नहीं सके तुम्हार मन सन सक जही। बतात रही से 9 दिन ले हमार गांव दुर्गा मार थे कई के 9 दिन ले तुम मतलब बगवा में बैठते कथे ना, बैठ जाता नहीं, और तुम्हार सेवा गाते सब सेवक बन के मन बेचारा का गरीब मन सब गाते शिवाहनी माता सुमरा कंका। मैं जाना तो एक आध जन देवता चढ़ जाओ तानो मुश्किल में पड़ जाओ। तो 9 दिन ले तुमन बगवा में बैठ जातो, तुम्हार अतिक पावर है, अतिक शक्ति है तुम्हार मन करा हवे कि नहीं है, तो तुम्हार सन चिल्लाए मन सकी कहीं नहीं सके, तुमन बगवा बैठे जाओ मन नाम चोर रेड़वा में नहीं बैठ सके बेचारा मन बैठ जाई। अच्छा एक ठन बात बताओ, चिल्लाए में नहीं सके तुम्हार अतिक खाडर ही मन खाए में सक जाई तुम्हार सन बाबू जात मन थोर खातो तुम मन अभी देखत रहे मैं 3-3 4-4 गांव हो गए सब सुहारी और खिल झोंकात रहते हैं। तुम्हार खवई एक दिन पता चली करू बात के दिन के घर ला खाडर तो है, तो तुम्हार सन खवई में घलोक नहीं सके बाबू जात मन सक जाओगा नहीं सको दादा हो है, इकर सन गोठिया में घलोक नहीं सको न इकर सन हंसई में नहीं सको, और रोवई में साहू इकर मन सन ते तोर दादा नहीं सके, इकर मन सन रोडर ही तुम्हारा थी है एकदम हरू ना होना दाई हो रोए बर तका चिल्लाए सकी नहीं सके। एक घावी मन चिल्लाए कहो का बाबू जात मन ला, और जीत जाही तुमन खीर खवहू पक्का, हाँ तो सब दाई मन चुप पे रह रहो ठीक है, कोई मत चिल्लाओ चलोगा एकदम है तुम्हारा कमजोर है समझता वो नहीं हो होती कमजोर में पक्का कहा था। चलो कैसे ताकत में है भले दिक्कत पतला दुबला हो फिर ठहकार हो तुम, एक बार जोरदार हाथ उठा जाओ कहना जत्तिक झन बाबू जात बैठे पेड़ तीर में दोनों मन हा। चलो भैया कैसनो करके जीतना, हाँ तैयार है भैया चलो चुप रहना है सुनत भर रहो तुम्हारा ठीक है, बाबू जात मन कबू ठीक चलो एला कथे कोलर के बाबू जात। हाँ चलो पारी तुहार है ठीक, हाँ तो मन तैयार हो ना, हमला मालूम है तुमन जीत हो हमन हार वो कह के ठीक चलो गिनती में हो जाए चलो 1 2 3 जय हो, अपने अपन हार गए जय हो जय हो जय हो राम आवन बचना
भजो सिया राम हो राम राम भजो राम भजो सिया राम हो बने बने भैया जला भी चल कहत रही है घड़ी है कैसन बसते इसे मोल 40-45 मिनट के से और ज्यादा समय हो गई। बोलो राजा रामचंद्र की। भगवान राम थे प्रभु पहचाने मैली गई परे हो गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं भरना। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती भगवान राम और हनुमंत के मिलन की गाथा कौन कह सकता है। राम जी की चरण में हनुमंत लाल जी गिर गए और कहने लगे कि मैं मन मोह कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मैंने आपको नहीं जान पाया तो नहीं जान पाया, क्या आप भी मुझे नहीं जान पाए। बोले हनुमंत लाल जी मैं तो आप सबको पहले से ही पहचान चुका था। कब? बोले जिन समय त्यास और माथर नवास न दिन जब मैं जान डरेगा कि तेह ब्राह्मण नहस वानर हलराज हनुमान तो कथे महाराज में तो झुक के प्रणाम करत रहे हो तो ते प्रणाम समझे महाराज तब प्रणाम नहीं करत रहे थे कैसे करत रहे। हनुमान जी कथे महाराज आप चुक गए ने प्रणाम नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की। आप लोग प्रणाम थोड़े करत रहे तब बोले मैं तो तस्वीर मिलात रहे हो कैसे माथ नवामत पूछत अस भय हूं। माथल नवा के महाराज आप लोग प्रणाम नहीं करत रहे हो बल्कि माथल नवा के भीतरील दिखत रहे हो। कते भीतरीला अरे जा सूर्योदय अगार बसही राम सरचात मोर छाती में जन बैठे हृदय में जन बैठे ये वही है कि नो हमें तो तस्वीर मिलात रहे हो। आप धोखा खा गए तो ते मोल कहाँ पकड़े। बोले ओने समय पकड़े जब के हो आपन चरित्र कहा हम गाई। सुख में दुख में लाभ में हानि में जीवन और मरण में सारी संकट के समय में भी कोई रो सकते तो वही ब्रह्म रो सकते महाराज। दूसरा कोनो हस्त गा सकते बाकी दूसरा कोई नहीं गा सकते। अंततः सुग्रीव भगवान राम को हनुमंत लाल जी प्रणाम करने के बाद में कहा राम जी ने कहा कि सुनो कपजी मानिस जन ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना तुम संकोच मत करो। और सुग्रीव अब देखिए जीव के बारे में दलील करता है। हनुमंत लाल जी सुग्रीव के लिए दलील करता है कि मालिक चलिए नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब वही उनसे चल करके आप मित्रता करो। जीव के लिए ईश्वर के पास संत दलील करता है कि कैसे भी कर से उनका मुलाकात हो जाए। आपके बहुत काम आएंगे। सीता निवेशन के कार्य उनके द्वारा होगा। आप चलिए शैल पर। कहने लगे कि हमारे पास बहुत सारी सवाल के जवाब हुए, संकेत मिल गए, जाना पड़ेगा, रहना नहीं, देश गिराना है। मैं समय पर आक्रमण नहीं करूंगा। आप सबके चरणारविंद को पुनः नमन प्रणाम कोटि कोटि। जय जय सिया राम जय जय सिया। अब रही बात जाते जाते डिमांड वाले मुन्नी भैया काकरो गायक के ना है ना छोटे से नान चुन छत्तीसगढ़ी गीत गहूं आप सबके बीच में रखियो। बड़ा शांति के साथ सुनना। मैं सुने रहे हूँ छत्तीसगढ़ में एक कोलर गांव है करके पर देखे नहीं रहे। आज देखे कोलर गांव कैसन है, वहाँ के रवैया मन कैसन है, तो बड़ा सुंदर लगे। इसके आप सब कोलर के वासी मन लगे। एक व्यक्ति कहते है कि छत्तीसगढ़ यह मना बड़ा विचित्र हो का है तुहर मन करा थोड़किन छत्तीसगढ़ के हरो ना
छत्तीसगढ़ के बात सुनाओ। लक्ष्मण मस्तूरिया बहुत बढ़िया बात की, समन्नांदगांव जिला के। मोरे रग रग माहे दया माया, कोई कोई मन कहते है कि छत्तीसगढ़िया हो तुहर मन कर का है। अच्छा ये बताओ छत्तीसगढ़ में का है विशेषता, है कोई विशेषता आप मतलब समझ में आते हवे? आपके पास कोई विशेषता भी है? बेटा चुप रहना, ये गुड़िया ए नोनी चुप रहना, चुप रहना। कोई विशेषता लगते हंसते तुमला छत्तीसगढ़िया मन हम हंसते कतरो मना यही कहते अरे छत्तीसगढ़िया हो जांगर टोर कमात हो, बोरे बासिल खा के नून चटनी सन जिंदगी गुजार थो, काहे तुम्हार करा। एक छत्तीसगढ़िया कहते बात तो बिल्कुल पता के कहा था, सही कहा था कि हमार छत्तीसगढ़िया कर सचमुच में कहीं नहीं है, पर एक बात की सो हमार छत्तीसगढ़िया कर जेने है वो दुनिया में नहीं है, काकरो करा काहे तोर करा। तो छत्तीसगढ़िया कहते हमार कर कुछ नहीं है भैया, हमार कर सिर्फ दया और माया है। का है? दया और माया। ता अतका दयालु हंसते कौन ला का दे डरत होबे। छत्तीसगढ़िया कहते ए हाथ तोल दिखा थे, हाथ ला काट के देख ले, यहाँ लहू निकल ही, पर वो लहू बढ़िया देखबे ना, जांच करके परख के देखबे तो सिर्फ दया और माया निकल ही। अतका दयालु हंस, बोले हाँ कतका दयालु हंस, का दे डर थे दुनिया ला, का दे डर थन छत्तीसगढ़िया मन। और रसिक बहुत बढ़िया बात की छत्तीसगढ़िया, हमला ती का दे डर थे कई पुस्तक तो एक ठन बात बता, छत्तीसगढ़िया मन काकर कर जाके हाथ फैला है। शांत रहना बेटा, ए गुड़िया चुप रह, एक ठन बात बता हूँ भैया मन, आप सब दुनिया भर के घुमैया हो, एकाध जन छत्तीसगढ़िया ला गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में एकाध जन छत्तीसगढ़िया कोनो भीख मांगा देखे होगा? चलो बताओ, आज तक के कोनो देखे होगा? देखा है बताइयो। और छत्तीसगढ़ में न जाने के ठन प्रांत के आदमी मनाते, ये दाई मन कबू कबू कथे गोट गोट में रंग रंग के मंगैया आते, वो कोई कथा को नहीं कहा, सही बताओ है? दुनिया भर के कहां कहां के रंग रंग के मंगैया आते, पर एक बात बताओ, रंग रंग के तुम्हारे घर में मंगैया आते, पर तुम अन्नी दिन कहीं के काट झल खिसिया के रेंगा देते का देता हो कि नहीं दे है? एक जन की छत्तीसगढ़ में जा कमाए की जरूरत नहीं है, काय करबे छत्तीसगढ़िया के मुहाटी में जाग बैठ जा, वो नहीं भी रही तो कर घर के छत्तीसगढ़ी दाई तोर पेट ला भर दी, समय नहीं पड़ते तो ये मनसूबा भर धान ला दे देते, पहली भर चौर ला दे देते, और कतरो झन मांगत मांगत यहू कह देते अतरीम नहीं बने दाई, एकाध कनिक 51 रुपया दे दे, नहीं है बाबू 31 दे दे, नहीं है बेटा जो धरे है तोल ला दे दे, ये 10 रुपया धरे हो कहीं दे देता कि नहीं दे देता कि नहीं दे। तब कहते हम छत्तीसगढ़िया जिन दिल जाने में का करो सेठ ले नहीं जाने, गर्व होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ के वासी देने वाले हैं। हाँ? रसिक बहुत सुंदर बात की, का है तोड़ कर मोरे रग रग माहे दया माया, मैं महाभारत के गीताया, मोरे भुजा मलाखन लोगे पड़े, मैं घर हारे जग जीतायो रे, छत्तीसगढ़ की माटियों में छत्तीसगढ़ी वासिया। नान नान बस्ती है छत्तीसगढ़ में, कतिक जड़ है कोरल है, पर नान नान बस्ती में काहे तेलते नहीं जानस, का है वहाँ मोरे गाँवों गाँवों देवता धामी, और शहर शहर विश्वकर्माए, कोरा कोरा माय भीमन, भीम अर्जुन नकुल घर घर माहे, मोरे हाड़ा बजुरे बरोबर रे, मैं वीर दधीची दानी और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी वासी। गर्वक साथ कहना, जिन राम के कथा सुनत हो ना, इन राम ला जन्म देवैया कोनो दूसरा प्रांत के बेटी नहीं की, हमार पूर्वज मन बताइस, जिन राम के कथा सुनत हो वो राम ला जन्म दिसना, तो वो कोई दूसरा प्रदेश के बेटी नो है, बल्कि हमला गर्व होना चाहिए कि राम के जन्म देवैया जिन कौशल्या है, तो कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है।
छत्तीसगढ़ी महतारी मन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो ब्रह्मल भी पुत्र बना करके अपन गोद में खिला सकते, स्तनपान करा सकते, लोरी सुना सकते। सब छत्तीसगढ़ की बहनी हो, छत्तीसगढ़ की बेटी हो, छत्तीसगढ़ के महतारी हो, छत्तीसगढ़ के भाई हो, छत्तीसगढ़ में जन्म ले हो, छत्तीसगढ़ के रोटी खा हो, छत्तीसगढ़ के पानी पिए हो, तो आप सबके मुल्क कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। जाते जाते मीठी मुस्कान के साथ एक बार गर्व के साथ सब जने कह देना हाथ उठा करके जोर आवाज में, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। भारत माँ के रतन बेटा, भारत माँ के रतन बेटा छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। खारे संगे मोरे निताना हम माया रूही दीवाना, मोरे यही जिंदगानी मैला घरिया यौवा। किसान के बड़े भैया हले धरिया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। के भारत की दाई दादा मोरे राम सीता, दया मया मोरे परे वचन, परे की सेवा मोरे सिखाना, खाम पानी के सवैया मैला हरिया यौवा, मोरे चंदनी ने गोंदा मैला हरिया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। हेराया कते उमर पहाड़, सुनत गारी कांति रागे, हत्या देखत आकी आगे, गुस्सा के भूरी बंदवा, छन का मोला लेढ़े वडुनी करिया यौवा। सीधा मा सीधा नहीं फिर भी करिया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा, छत्तीसगढ़िया यौवा।
छत्तीसगढ़िया। ये पयाम हर एक को सुनाया जाए, ये पयाम हर एक को सुनाया जाए, प्यार के फूल से दुनिया को सजाया जाए। और इस मंडली ने सबका दिल जीत लिया है, इसके सम्मान में जोर की ताली बजाई जाए, जोर की ताली बजाई जाए। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे हरिओम मानस मंडली ग्राम गोड़री के भाइयों को बहुत ही सुंदर ढंग से रामचित मानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा-कांड जग कारण तारन भव भंज निधरने भार कि तुम अखिल भुवनपति लेने मनुज अवतार, जिसमें जीव और ईश्वर की चर्चाएं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, जिसमें हनुमान जी महाराज अपने रूप को बदल करके भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। पर भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम ने कहा कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस रूप में हैं, आप उसी रूप में मुझे पाने का अगर प्रयास करेंगे तो निसंदेह मैं दौड़ा चला आऊंगा। यह भाव भगवान रखते हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज भगवान राम को परख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने रूप को बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से परिचय पूछने जाते हैं, जिसकी कथा आपके माध्यम से हम और आप सुन रहे थे। जहाँ सुकून ही सुकून है वही अमन है, जहाँ सुकून ही सुकून वही अमन है, जहाँ खूबसूरती की मौज वही चमन है, रिश्ते जो निभाए पूरे वही तो सजन है, और मन को जो गुंजा दे वही तो भजन है, वही तो भजन है, वही तो भजन है। लीजिएगा आपके गायन और वादन से प्रसन्न होकर के श्रोता समाज के द्वारा लीजिएगा आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में डिगेश तारक जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान स्वर्गीय बुधियाबाई साहू की स्मृति में श्री बैसाखो राम साहू व पूरे साहू परिवार के द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। इसी कड़ी में नागेंद्र यादव आप कोलर के रहने वाले हैं, आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। धनेश मोतीबाई देवचंद फलचंद जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। चंद साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और प्रति साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। कचरीबाई साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। रुपेश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और पार्वती यादव जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान आया है। आइएगा सम्मान की कड़ी में हरिओम मानस मंडली को मिथिलेश तारक जी आपके द्वारा 50 रुपए का पारितोषिक आया है। जोरदार ताली बजा देंगे। और बहुत हल्ला हो रहा है, उधर से ध्यान रखिएगा। और नमन साहू के दादा शंभू राम जी साहू आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। और नारायण साहू कोलर से 20 रुपए का सम्मान। तीनों इंद्रजीत नीरज अशोक साहू जी आपके तीनों जी आपके द्वारा 10 रुपए, इंद्रजीत 5 रुपए, नीरज 5 रुपए, अशोक जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान आया है। डामेश्वर साहू आप 10 रुपए से सम्मान करते हैं। गजाधार ध्रुव 10 रुपए से सम्मान करते हैं। विनय रुस्तम जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। रितेश पाल जी कोलर से 10 रुपए का सम्मान। दरबन साहू 10 रुपए। रोशनी साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। निजाम नारायण साहू नाती मोहन साहू जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। राज कुमार साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए। सुबोध जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। सोमंत साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। श्रेया साहू आपके द्वारा 10 रुपए। पल्लवी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। माही पिंकी ध्रुव जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। दिव्यांश साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। कौशल्या बांधे आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। देविका बांधे जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। मनीष साहू फनीश साहू मड़ेली के द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। भागीरथी साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और भूपेश साहू जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। सम्मान की कड़ी में हरिओम मानस मंडली को पुनः सम्मान करने जा रहे हैं। जगत साहू जी कोलर के रहने वाले हैं। 100 रुपए का सम्मान आया है। माताओं जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जितेंद्र ममता भूमिका कीर्ति साहू आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। रतनलाल साहू 10 रुपए। दिव्यांश साहू जी आप कोलर के रहने वाले 10 रुपए से सम्मान करते हैं। दिव्या साहू 10 रुपए। चिंकी साहू 10 रुपए। पवन साहू 10 रुपए। जेके साहू 10 रुपए। चेतन साहू जी आपके द्वारा 5 रुपए का सम्मान। और राहुल ट्विंकल आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। टेकेश्वर चंद्रकांत कुमारी तोमेश्वरी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान। रामलीला साहू जी 11 रुपए का सम्मान। धनवार साहू 10 रुपए। वासु योगिता गोपाली आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। चिंतूराम यादव जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। माही यादव आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। रघु यादव जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान। और सोवल मीना
सोनल, मीनाक्षी, पुष्पेंद्र, डॉक्टर देवनाथ साहू, आप सभी के द्वारा 30 रुपए का सम्मान आया है। गुप्तदान 1 रुपए और नीलेश साहू, भूमिका साहू, आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में स्वर्गीय बलराम साहू की स्मृति में पिंटू साहू की ओर से 200 रुपए का सम्मान इस मंडली को आया है। जोरदार ताली ठोक दीजिएगा। और इसी कड़ी में किशोर तारक जी, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान आया है। लीजिएगा। सम्मान की कड़ी में डॉक्टर जितेश्वर यादव, आपके द्वारा लीजिएगा। आइएगा। ये सम्मान की कड़ी में डॉक्टर तेजेश्वर यादव, आपके द्वारा 2100 रुपए का सम्मान दिया गया है। शुभम इलेक्ट्रिकल स्कॉलर, आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। प्रोपाइटर लोकेश साहू बख्तरा से। छोटू टेंट एवं साउंड बाजार चौक कोलर, छोटू साहू, आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। रामेश्वर सिंह चंदन कोटवार, आपके द्वारा 1001 रुपए। डॉक्टर तोसन साहू 501 रुपए। महेश कृषि केंद्र प्रोपाइटर महेश साहू जी, आपके द्वारा 1001 रुपए। पवन साहू पूर्व पंच 1111 रुपए। आत्माराम साहू बढ़ाई पुत्र टोकेश, आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। स्वर्गीय श्री फागुराम साहू की स्मृति में सुखिया बाई के द्वारा 501 रुपए का सम्मान आया है। और हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार के द्वारा 1101 रुपए का सम्मान। वो मेरी मंडली है भैया, हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार, ताली बजा दीजिएगा। और लीजिएगा। इन सभी का स्वागत होना है। तो जिन माताओं और बहनों का नाम मैंने लिया, उनसे निवेदन है आप मंच पर आकर के विराजमान होइएगा। और आइएगा। इसी कड़ी में मणिका साहू पति फनीश साहू जी, आप मडेली के रहने वाले हैं, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। भागीरथी साहू जी, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। भूपेश साहू जी, आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। सोहन साहू ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के उपाध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के द्वारा इस मंडली को 50 रुपए का सम्मान आया है। पुनः एक बार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा। और लीजिएगा। हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके श्रीमती दुर्गा देवी बाबूलाल सिन्हा, सभापति जनपद पंचायत अभनपुर, आपका स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके अतिथियों का स्वागत करेंगे। और आइएगा। जिन महानुभाव का मैंने नाम लिया, कृपया विलंब ना करते हुए आप लोग आइए और आप जो है हमें सहयोग प्रदान करेंगे सम्मान पाने के लिए। और आइएगा। आपको विदाई देने के लिए मैं निवेदन चाहूंगा, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, नाम की लिस्ट मुझे जल्दी दीजिएगा। आइएगा। विदाई की बेला में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आइएगा। इसके पश्चात बच्चों से निवेदन तैयार रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सभी को 31 रुपए का सम्मान सभी के थाली में रखा जाएगा। निवेदन चाहूंगा और आप सब तैयार रहिएगा इनाम पाने के लिए। और लीजिएगा। इस मंडली की विदाई के लिए हरिओम मानस मंडली ग्राम गोडरी। आइएगा। लोकनाथ साहू जी, राम कुमार साहू न्यू शांतिपारा और दरवन साहू रखवार और ओम प्रकाश साहू जी, आप चारों से मेरा निवेदन है, पांचों से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और ग्राम गोडरी वाले भैयों को विदाई प्रदान करेंगे। लोकनाथ साहू, राम कुमार साहू न्यू शांतिपारा, दरवन साहू जी रखवार और ओम प्रकाश साहू जी, आप पांचों महानुभाव से मेरा निवेदन है, चारों भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप चल करके आएंगे और विदाई की बेला को पूर्ण करेंगे। लीजिएगा भैया। जिन महानुभाव का नाम मैंने लिया, कृपया सने सने मंच की ओर अग्रसर होंगे। और लीजिएगा भैया। सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप कोलर गांव में आप आए, इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद आयोजक समिति की ओर से, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी की ओर से दिल की गहराई से नमन करते हुए, अगर आने वाले वर्षों में हम ये मन सजा पाते हैं तो ये विदाई नहीं, आने वाले वर्ष का आमंत्रण है। आमंत्रण समझ करके पुनः आप हमारे इस ग्राम में आइएगा। और लीजिएगा। विदाई की बेला में आप सब ताली बजाइएगा। आइएगा। इनकी अनुपस्थिति में मैं निवेदन चाहूंगा, सरपंच के पिताजी नारायण तारक जी, आपसे निवेदन है आप आ जाइएगा विदाई की बेला में। और अशोक साहू जी, आपसे निवेदन है आप चल करके आएंगे। अशोक साहू कौन है? आइएगा। अच्छा, न्यू शांति नगर आइएगा।
आइए भैया जी, लीजिएगा। सम्मान पाने वाले के लिए, सम्मान देने वाले के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है, ताली बजा करके आप सब जो है सम्मान देंगे। और कहना चाहूंगा, ढोलक मृदंग झांझ मंजीरे, ढोलक मृदंग झांझ मंजीरे सुघर बजाई सहनाई है, ढोलक मृदंग झांझ मंजीरे सुघर बजाई सहनाई है। अब आप लोगों की सादर इस मन से सादर विदाई है। अनजान बनकर आए थे, पहचान बनकर जाओगे, अनजान बनकर आए थे, पहचान बनकर जाओगे। और 1 घंटा के लिए मिले थे, अगले वर्ष फिर आओगे, अगले वर्ष फिर आओगे, अगले वर्ष फिर आओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आइएगा। हम आमंत्रण प्रेषित करना चाहेंगे तिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग, मुख्य द्वार पर आकर के हमें सहयोग प्रदान करेंगे। मनरेगा काम चालू होगा 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 कब? सोमवार को मनरेगा काम चालू होगा सोमवार से। जहां जहां जाते वहां वहां जाएंगे। नया मजदूर आधार कार्ड लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, पुनः एक बार क्षमा मांगते हुए केवल ग्राम कोलर की ओर से एक इस राम टोकरी में ग्राम कोलर का प्रेम रखा हुआ है, आदर्श रखा हुआ है, प्रेम त्याग तपस्या आपको हम भेंट कर रहे हैं और इसे स्वीकारिएगा महोदय। और पुनः सभी कमी के लिए, त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए सादर इस मन से विदाई है, विदाई है, विदाई है। आइएगा, अगली मंडली सनय सनय मंच द्वार पर आकर के हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आइएगा। लीजिएगा, मंडली का आगमन हो रहा है। इशारों से समझ जाओ दर्शकों, ताली बजाना है, दर्शकों ताली बजाना है। न जाने दूर से चलकर मंडली का यूं आना है, दर्शकों ताली बजाना है। कैसे थक जाते हो जल्दी, वो अभी खीर खाओ तो बोले। मानस के तुम पुष्प पुंज हो इसलिए अबीर की लाली है, मानस के तुम पुष्प पुंज हो इसलिए अबीर की लाली, अबीर की बंधन है। और कोलर की पावन धरा पर सत्सत तुम्हें अभिनंदन है, सत्सत तुम्हें नमन है। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा। आइएगा, और आइएगा, आप स्थान ग्रहण कीजिएगा। और आइएगा, स्वागत की कड़ी में श्री श्री गोपी कृष्ण चंद्राकर जी, आपके द्वारा भी 501 रुपए का सम्मान दिया गया है। और दाऊ जी से मेरा निवेदन है, आप अगर इस मंच के इर्द गिर्द हो तो हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके मंच में विराजमान होइएगा। और इसी कड़ी में श्री नारायण तारक जी 6111 रुपए की राशि आई है। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ताली बजा दीजिएगा। और श्री नारायण तारक जी, आपका भी स्वागत है, आप भी स्थान ग्रहण कीजिएगा। साथ ही साथ हरिओम सत्यम आजाद मानस पर डहाले कौन है जी, मैं ही जाऊं का? आइएगा। विश्वजीत अगर हो तो कृपया आ जाइएगा बेटा, अगर आप हो तो आप आ जाइएगा। आपसे माधवी साहू जी, अगर आप हो तो आप आ जाइएगा। हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार के द्वारा भी इस मानस मंच को सजाने के लिए 1101 रुपए का सम्मान दिया गया है। जोरदार ताली ठोक दीजिए। और आइएगा, हम जब तक हम मंच से जुड़े, मंडली से जुड़े स्वागत करें, उससे पहले आइए, जिन महानुभावों ने आज इस कहा जाए कि चढ़ोतरी के दिन जिन्होंने अपना अर्थ पुष्प और धन्य धान्य से जिन्होंने भगवान को लौभान्वित किया है, कहा जाए उनके चरणों पर जिन्होंने धन धान्य को चढ़ाया है, ऐसे महानुभाव का नाम दुखू राम जी साहू 2.25 काठा धान, श्री मायाराम साहू कोलर 101 रुपए का सम्मान, ताली ठोक दीजिएगा, निवेदन है। नरोत्तम साहू जी 2.25 काठा धान, रोशन साहू आपके द्वारा 101 रुपए का सम्मान, ताली बजती रहने चाहिए। राजेंद्र साहू 2.25 काठा धान, जीवन साहू 2.25 काठा धान और 20 रुपए पन्ना साहू 2.25 काठा धान, मनोज साहू ट्रैक्टर वाले आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, अर्जुन ध्रुव 2.25 काठा धान, श्याम कामड़े 2.25
काठा धान स्वर्गीय हेमलाल साहू की स्मृति में 50 रुपए का सम्मान, ताली बजा दीजिएगा। मधुसूदन साहू 2.25 काठा धान, देवनारायण साहू 20 रुपए, धर्म साहू 2.25 काठा धान, राजू निषाद 2 काठा धान, भागवत तारक 101 रुपए का सम्मान, बजा दीजिएगा ताली। जगदीश तारक 2.25 काठा धान 51 रुपए, सुरेश साहू 2.25 काठा धान 21 रुपए, जगमोहन साहू 2.25 काठा धान और 10 रुपए पैसे, रमेश तारक जी 2.25 काठा धान, कोमल तारक जी आपके द्वारा 2.25 काठा दान और 10 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में टेमेंद्र योगेश साहू जी आपके द्वारा 51 रुपए का सम्मान, आसाराम साहू 2.25 काठा दान, डायमंड साहू जी आपके द्वारा 101 रुपए का सम्मान, ताली बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। संजना साहू पिता गणेश आप साहू जी आप सारखी के रहने वाले हैं, आपके द्वारा 101 रुपए का सम्मान। संतराम यादव, कुंती यादव 101 रुपए, खिलेश्वर तारक 51 रुपए, रमेश यादव 2.25 काठा दान, देवेंद्र निषाद 2.25 काठा दान, सुभाष निषाद 2.25 काठा दान, महेश्वर निषाद 2.25 काठा दान, भीम निषाद 2.25 काठा दान, परमेश्वर साहू 3 काठा अन्न महादान, शत्रुपा साहू 3 काठा अन्न महादान, जीवन साहू 3 काठा दान, सुभाष साहू 10 रुपए, तारक साहू 2.25 काठा दान, जागेश्वर साहू 40 रुपए पैसा, ताली बजा दो ना। नोहर साहू 2.25 काठा दान, एकता महिला स्व सहायता समूह 501 रुपए, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और स्वर्गीय डोमन साहू 2.25 काठा दान आपकी स्मृति में। और इसी कड़ी में आइएगा और एक निवेदन, जब तक मैं इस नाम को पढ़ूं इससे पहले निवेदन चाहूंगा, हमारे जो निर्णायक गण हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप आरती की थाल को कृपया आप देखेंगे और जो प्रथम द्वितीय और थर्ड है उनको आप इनाम देंगे। साथ ही साथ कोई भी बच्चे अपने थाली को उठाएंगे नहीं, सभी में 31 रुपए का सम्मान सभी को दिया जाएगा, क्योंकि सभी ने मेहनत किया हुआ है। और उसमें से लेकिन प्रथम द्वितीय को तो देखा ही जाता है, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनका ही नाम चलता है, इसलिए प्रथम द्वितीय और तृतीय, उसके बाद सभी को 21 रुपए का सम्मान सभी थाली में रखा जाएगा। आप लोग अपने अपनी थाली को पहचान लीजिएगा, दूसरे का नहीं पकड़ना है भाई। आइएगा, क्षमा चाहूंगा, 5 मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद मैं आपको मन से जोड़ना चाहूंगा, एक करबद्ध प्रार्थना है। आइएगा, और आइएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ये इनाम लादेवा थे हमारे भाई संतोष साहू, ये ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के मीडिया प्रभारी है। और मीडिया प्रभारी के लिए जोरदार ताली तो बनती है, बजा दीजिएगा। युवा प्रकोष्ठ महामंत्री अभनपुर, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए। आइएगा, लिकेश साहू, स्वामी क्षमा चाहूंगा, लिकेश तारक आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान, मोहन साहू 2.25 काठा धान एवं 50 रुपए की राशि, स्वर्गीय जगमोहन श्रीवास की स्मृति में पुत्र दिनेश श्रीवास 2.25 काठा दान, अन्न महादान एवं श्री रामचित्र मानस पुस्तक दान एवं 21 रुपए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। सुग्रीव ध्रुव 2.25 काठा दान, अंजनी ध्रुव 2.25 काठा धान और 20 रुपए पैसा, गयाराम साहू 2.25 काठा दान, लीलाराम साहू 2.25 काठा दान और 21 रुपए पैसा, श्री शिव प्रसाद यादव 2.25 काठा दान, गैंद्राम साहू 2.25 काठा अन्न महादान, श्री राम अवतार साहू 2.25 काठा अन्न महादान, श्री हीरालाल यदु आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, ताली बजा दीजिएगा। श्री शिव तारक द्वारा 2.25 काठा अन्न महादान दिया गया है। डॉक्टर देवनाथ जी कोलर, इसके द्वारा गुप्त दान है, लिखा नहीं गया, क्षमा चाहूंगा। नीरा साहू 2.25 काठा अन्न महादान, मीरा साहू और सोम ध्रुव जी 151 रुपए का सम्मान आया है। बैसाखी साहू 51 रुपए, बुधराम निषाद 3 काठा अन्न महादान एवं 50 रुपया, श्री प्रेमलाल निषाद 2.25 काठा अन्न महादान, श्री संतराम साहू 5 काठा दान और 50 रुपये पैसा, श्री कार्तिक राम जी साहू 3.25 काठा धान 101 रुपया के राशि चढ़ा है। ई कड़ी में दीनबंधु साहू 2.25 काठा दान 101 रुपया, बोल लखन से रामचंद्र की जय, श्री पुरानिक आड़िल एवं श्रीमती झुनियाबाई आड़िल आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है। इसी कड़ी में श्रीमान पोषण आड़िल एवं श्रीमती पूनम आड़िल जी आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान, श्री राम प्रसाद यदु आपके द्वारा 100 रुपया आया है, ताली बजा दीजिएगा। श्री पुनीत निषाद 2.25 काठा अन्न महादान एवं 51 रुपए, श्रीमती लक्ष्मण रुक्मणी साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान। आप सब दानदाताओं को ज्ञान सुधा प्रचार संघ समिति की ओर से कोटि से धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने ये अन्नदान गुप्त दान आपने पैसा अन्न धन
जो भी दिया है माँ लक्ष्मी से हम निवेदन करेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घरों में दिन दुगुना रात चौगुना लक्ष्मी की बढ़ोतरी करे, आपके पैरों में कांटे ना गड़े, वह सत्संग का लाभ मिलता रहे और आपके अंतःकरण में जो विचार छुपा हुआ है भगवान राम उसे जल्द से जल्द पूर्ण करे और आपके बाल गोपाल को ध्रुव भक्त प्रहलाद समान ज्ञान बल बुद्धि विद्या प्रदान करे। बोल सत्संग धाम की जय हो। आइएगा जनपद सदस्य के सम्मान के लिए श्री कीर्तन निषाद की धर्मपत्नी श्रीमती देव कुमारी निषाद जी जल्दी आइएगा, आपसे मेरा निवेदन है। और इसी कड़ी में श्री कर्ण साहू जी, आपकी श्री कर्ण साहू जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनैना साहू जी आप भी अचल करके आइएगा। और इसी कड़ी में श्री पोषण साहू यानी कि पोषण कुमार जी आड़िल, धोखा हो सकता है तो मेरा नहीं है ये, श्री पोषण कुमार जी आड़िल, श्रीमती पूनम साहू जी आप चल करके आइएगा स्वागत देने के लिए। और आइएगा स्वागत हो। इससे पहले हम निवेदन चाहेंगे हमारे बीच में विराजमान त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग के स्वागत के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। लीजिएगा श्रीमती लता देवी शिक्षिका आपसे निवेदन है, साथ ही साथ करण यादव जी, तिहारू साहू, त्रिलोकी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस, आप चारों भाइयों से मेरा निवेदन, माताओं से और बहनों से लता देवी शिक्षिका आपसे निवेदन, भाभी श्री और करण यादव जी, तिहारू साहू, त्रिलोकी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस, आप चारों से निवेदन है आप चल करके आएंगे और त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग को आप अबीर गुलाल लगा करके आप सम्मान देने जा रहे हैं। निवेदन चाहूंगा आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन, लीजिएगा त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग का स्वागत होने जा रहा है और स्वागत देने जा रही हैं लता देवी शिक्षिका, करण यादव जी, तिहारू साहू जी, त्रिलोकी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस। आइएगा लीजिएगा आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन, व्यवस्था कीजिएगा। टीकाकार महोदय को आप, त्रिलोकी भाई आप बेच लगा करके आप स्वागत देने जा रहे हैं। और भाभी श्री लता देवी आपसे निवेदन है, आप पांच देवों के बीच में एक देवी बैठी हुई है, उनको आप अबीर चंदन लगा करके आप स्वागत देने जा रहे हैं। और तिहारू साहू जी आपसे निवेदन है, आप भी चंदन लगा करके आप सम्मान देने जा रहे हैं। आइएगा स्वागत की कड़ी में आप सभी से मेरा निवेदन, एक बार ताली ठोक दीजिएगा, आप सभी से मेरा निवेदन है बजा दीजिएगा। और आइएगा हम मिल करके चलते हैं पात्र परिचय की ओर। स्वागत हो रहा है स्वागत पाने वाले के लिए और स्वागत देने वाले के लिए। चलिएगा आप सभी से मेरा निवेदन है, जोरदार ताली बजा करके आप सब सम्मान देंगे। त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रहे हैं परमादरणीय श्री वेद प्रकाश साहू जी। और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपने ऐच्छिक प्रसंग लिया है और वो प्रसंग है रामचरित मानस का 6वां सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 63। मिलान कर लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंत्रों पर लिखते हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भय छन ए, रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अने, लखन सिया रामचंद्र की जय। राम रूप गुण सुमिरत मगन भय एक क्षण, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। इस प्रकार से ये आपका प्रसंग पुष्प और प्रसंग पुष्प से अवगत हो गए हो तो आइएगा व्याख्याकार की आसंदी को सुशोभित कर रहे हैं श्री वेद प्रकाश साहू जी। मुख्य स्वर को दुलार देने जा रही हैं श्रीमती उर्मिला साहू जी, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आर्गन प्ले करने जा रहे हैं श्री राजेश दास मानिकपुरी जी और तबला पर थाप देने जा रहे हैं श्री प्यारे लाल निषाद जी और पेट बजाएंगे श्री सोनू साहू जी और सुंदर कोयल की मधुर धुन प्रस्तुत करने जा रहे हैं भोला भैया भोला राम यादव। जोरदार ताली बजा दीजिएगा भोला भाई के लिए। और आइएगा संपर्क नंबर 8839767811 इस प्रकार से आपका संपर्क नंबर। और हमने आपसे
हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था और प्रश्न है, उद्देश्य है कि किन उद्देश्यों को लेकर के आप रामचरितमानस का मंथन कर रहे हैं, आप किन उद्देश्यों को लेकर के आप मंडली चला रहे हैं। आप अपने उद्देश्य पर लिखते हैं संत मिलन एवं राम नाम का प्रचार प्रसार करना, बहुत सुंदर ये आपका उद्देश्य है। जिन उद्देश्यों को लेकर के आप चल रहे हैं ये उद्देश्य पूरा हो, ये ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति धन्यवाद प्रदान करती है। और आइएगा, आप अपने वाद्य यंत्र को माइक्रोफोन से जोड़िएगा और जोड़ने के बाद मेरी ओर इंगित कीजिएगा। हरी बत्ती के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। लीजिएगा, माइक वाले माइक ऑपरेटर से निवेदन है, मिलान कीजिएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हमर घर नोनी मंच में बैठ गए हैं, अब ओकर स्वागत कौन करही, ता कौन लबलावन। आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ, आप हाथ उठा रही थी, आप ही आ जाओ स्वागत के लिए। आ जाइएगा, आपसे निवेदन है। आने आती है ताओ के हाथ उठाते हैं, पीछे सर माथा सब। दोनों बालकों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। यक्कू आइए, यक्कू जी इधर आइए। रेवा भाई कम हियर प्लीज, आइए इधर आइए ना। रेवा रेवा हेलो हेलो। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम।
आइएगा, निवेदन चाहूंगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आपका 5 मिनट लूंगा मैं, आपसे निवेदन है शांति बना करके बैठिएगा और आइएगा। आप सभी से मेरा निवेदन, ध्यान दीजिएगा। 3 दिन तक जिन्होंने उस चूल्हे के समक्ष रहकर तप करके ईंधन जला करके जिन्होंने हमें खाना परोसा है, जिसके बदौलत हम मंच पर गरज रहे हैं, जिसके बदौलत हम यहाँ पर बोल रहे हैं और आप लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे भोजन बनाने वाले महानुभाव के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, निवेदन चाहूंगा। और आइएगा, ऐसे महानुभाव का नाम मैं लेना चाहूंगा, परम आदरणीय श्री राम प्रसाद साहू जी, श्री विशा साहू जी, चल करके आइएगा जल्दी। और श्री बाहर राम साहू जी, श्री मन्नू साहू जी, श्री तिलक साहू जी, श्री गया राम साहू जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी और श्री पुनारद साहू जी, आप सभी महानुभाव से मेरा निवेदन है, आप चल करके आएंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में आइएगा, एक और निवेदन, महेश कृषि केंद्र प्रोपाइटर महेश साहू, जिन्होंने इस मंच को सजाने के लिए 1101 रुपए का सम्मान दिया है, ताली बजा दीजिएगा। और छोटू टेंड साउंड बाजार चौक कोलर कौशल साहू जी, आपके द्वारा भी और पुनारा साहू जी, बिमला बाई की स्मृति में 1101 रुपए का सम्मान आपके द्वारा दिया गया है। छोटू टेंट हाउस कौशल साहू जी, आपके द्वारा भी इस मानस यज्ञ को, छोटू टेंट हाउस आपके द्वारा भी इस मानस यज्ञ को रचाने के लिए 501 रुपए का सम्मान दिया गया है। आइएगा, ऐसे महानुभाव के लिए ताली बजनी चाहिए, निवेदन चाहूंगा, ताली से स्वागत दीजिएगा। और आइएगा, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप सब जो है सम्मान करेंगे और ताली तो बजती ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना सहयोग प्रदान किया है। रात और दिन मेहनत करके जब हम सो भी जाते थे फिर भी जगते रहते थे और जग करके भोजन को सुव्यवस्थित करते थे, भोजन भंडारा को सुव्यवस्थित करते थे। ऐसे भाइयों के लिए एक बार करबद्ध है कि और ताली बजा दीजिए जोरदार। लीजिएगा, महेश कृषि केंद्र प्रोपाइटर महेश साहू जी, आपके द्वारा मानस यज्ञ को रचाने के लिए 1101 रुपए का सम्मान ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति आपको धन्यवाद देती है, नमन करती है कि आपने इस महायज्ञ में अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके आपने इस मंच को आपने निहाल कर दिया। इसी कड़ी में छोटू टेंट हाउस बाजार चौक कोलर कौशल साहू जी, आपके द्वारा भी 501 रुपए का सम्मान इस मानस यज्ञ को रचाने के लिए दिया गया है। ज्ञान सुधा प्रचार सत्संग समिति दिल की गहराई से आपको भी नमन करती है। और आइएगा, रेवाराम धीवर आइएगा, हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनको देख लीजिए, इनके लिए ताली बजा दीजिएगा।
जोरदार बजा दीजिएगा, रेवाराम भाई के लिए ताली बजा दीजिएगा। यक्को, इनके बाल को मैंने जब देखा पूछा क्या लगाया भाई, तो मेरे को याद आ गया पहले चंद्रकांता धारावाहिक चलता था तो उस समय बाल इसी प्रकार से रखते थे, तो मैंने इसको ऐसा छू करके देखा तो मेरे को लगा ये तो यक्कू की चुंदी है, तो मैंने इसीलिए इसको बुलाया। जोरदार इस यक्कू के लिए ताली बजा दीजिए। क्रूर सिंह यक्कू, आदर्श व्यापारी संघ कोलर चौक के अध्यक्ष परम आदरणीय लीलाधार साहू जी, जो पूर्व में ग्राम साहू समाज के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके लिए एक बार ताली ठोक दीजिएगा। और आइएगा, निवेदन चाहूंगा इस माइक के द्वारा मेरी आवाज मामा श्री आप तक पहुंच रही है, तो विलंब ना करते हुए आप चल करके आए और आतिथ्य को स्वीकार कीजिएगा। और खिलावन भाई के लिए भी ताली बजा दीजिएगा। वो रामायण सुनने के लिए भागवत को छोड़कर आए हैं, आप भी खड़ा हो जाइए, अभिवादन कर दीजिएगा, खड़े हो जाइएगा, आपका निवेदन है। इनके लिए ताली बजा दीजिए, देखिए भागवत को छोड़कर आए हैं, ऐसे महानुभाव के लिए ताली बजनी चाहिए। आदर्श व्यापारी संघ के द्वारा 1001 रुपए का सम्मान दिया गया है और जिसके अध्यक्ष है परम आदरणीय मामा श्री लीलाधार जी साहू, जोरदार ताली बजनी चाहिए। इसके संघ के द्वारा 1001 रुपए का सम्मान दिया गया है। और एक बार आप सब अपने अपने लिए ताली बजा दीजिएगा, बोल लखन से रामचंद्र की। आइएगा, और पुनः एक निवेदन, बहनों से निवेदन और नौजवान साथियों से निवेदन, कहीं नहीं जाइएगा। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था चल रही है, भोजन बनाया जा रहा है मां कौशल्या भोजनालय में। आप सभी से मेरा निवेदन है, तान के खाइए और हेल्थ बनाइए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, चलते हैं मंच की ओर और क्षमा चाहूंगा दीदी से और भाइयों से। आइएगा, अब हम चलते हैं मंच की ओर, तो आइएगा। चंद लकीरों के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। और दीदी जी आप पूरा भरभरी छेड़ दीजिएगा, आपसे निवेदन है, ताकि मजा आ जाए इस मंच में। लाल बत्ती भी नहीं जलाएंगे हम सिर्फ पीला ही जला देते हैं। आइएगा, बोल लखन से रामचंद्र की जय। आप सभी से मेरा निवेदन, जयकारा लगाएंगे और हरी बत्ती का ध्यान करेंगे। उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में पानी ही पानी है और इस गंगा में वेरी गुड, उस गंगा में पानी ही पानी है, इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे और इस गंगा में कहीं डूब गए तर जाओगे। इस गंगा में कहीं डूब गए, बोल राजा रामचंद्र की जय।
से हनुमान की जय। सभा विजय तुलसीदास महाराज की। प्रेम से बोलो अपने गुरु माता पिता की जय। गांव के सब देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलिए संत समाज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। परनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भारत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। आओ सबले मल्ली माँ शारदा ला सुमर ले थान। प्रेम से बोली शारदा मैया की जय हो। झोली भर दे मैया हे शारदे। अज्ञानता मिटाई मूल तार दे। अज्ञानता मिटाई मूल तार
रामचंद्र की जय। बोली आज की आनंद की जय। लाली देह लाली लसें अरुधरी लाली लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर चरण कमल गुरुदेव के बंदा दुई करी जोड़ी। हे करुणा के सागर गुरुवर कृपा करहूं बहो। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावो गुण गावो सिया राम के। हनुमंत हो सहाय सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली आज की आनंद की जय। बोले पुण्य धरा धाम की जय। बोली गांव डी डोंगर देवी देवता की जय। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरामा रचे बसे पावन ग्राम कोलर। अब ये कोलर के पवित्र भूइया में राम कथा सुनत बैठे ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला ज्ञानी गुणवान मल्ला साथ में करुणामयी ममतामयी महतारी मल्ला छोटे छोटे संगवारी मल्ला साथ ही साथ तमाम आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी जेमन अपन अथाह मेहनत और परिश्रम से ये धर्म मंच ला सुसज्जित करे है। साथ में साउंड सिस्टम वाला बंधु और हमर यूट्यूब चैनल वाला भैया जेकर सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से चलत है। साथ में मां कौशल्या भंडार में तमाम अवैया जवैया सुनैया बैठैया सब ला अपन पवित्र कर्म के द्वारा दार भात के रंधैया परसैया तमाम जते कौशल्या भंडार के सबो सदस्य गण मल्ला आप सबों के चरण कमल में हमर त्रिलोचन राघव मानस परिवार पावन ग्राम पारा गांव आरंग के लइका मन के ढाले दंडवत प्रणाम है। पाँव परत हम वो दाई पाँव परत हम भैया हो। आओ बढ़िया अवसर है आज भगवान के कथा सुने सुनाए के अवसर मिले हैं। और ये अवसर है फोकटे फोकट ऐसने नहीं मिल जाए है ना। अतेक बड़ गांव में जेला भगवान जेला पसंद करे वही है ये जगह में आग बैठे है। ये जगह कोनो ममता चंद्र आकर के कार्यक्रम होती से नहीं तो ईमान से कहा था ये जगह नहीं आती पब्लिक है अतेक है बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन धन्य है ये जगह में आप सब बैठे हो
जब हम गाने बजाने वाला जब धन्य हो सकथन, तो जरा चिंतन करके देखो कि जे आयोजक समिति के भैया मन 15 दिन महीना दिन से तैयारी करत रथे, वो भागीरथी गंगा ल बोहैया मन और सुनैया मन कतका धन्य होई। अजी धन्य धन्य वह गांव को, धन्य धन्य वह छांव, धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम के नाम। जे भाव से तू मन सुन हो दाई हो, ओकर प्रताप और पुण्य तू मन ल मिलही, और जे भाव से हम कथा कहिबो ओकर पुण्य प्रताप हम ला मिलही। अब ये जरूरी है कि हम कथा ला कौन माध्यम से सुनन और कैसे ओला ग्रहण करें। आज बड़े बड़े गांव में जाबे ने रामायण के आयोजन होते, पहली ऐसा मंच नहीं सजत रही से, लेकिन आज मंच है सजे ऊपर सजे जाते, लेकिन सुनैया मन के मन है नहीं सजत है। हम रामायण सुनथन ये अलग बात है, हम रामायण में बैठे हैं वो अलग बात है, लेकिन भगवान के कथा हमारे हृदय में कतका पान बैठे, ये बहुत बड़े बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। और आज हम सब ला सत्संग करे के अवसर मिले हैं, हमरो कोनो जन्म के पुण्य है और आप सबके कृपा भगवान के आशीर्वाद आज ऐसा अवसर मिले है। तो चलो एक बार जोरदार कोई भी शुभ कार्य करे से पहली भगवान के जयकारा होते। एतिले हर हर कहूं तो ओतिले का कहना है महादेव, एतिल राधे राधे कहूं ना तो ओतिले श्याम से मिला दे। चलो एक बार जोरदार हर हर। काय किस दीदी वहा दे की इसका काबर एक लोटा जल और सब समस्या के हल। ऐसे प्रदीप मिश्रा जी सब लाभ सब ला सिखो दे है। हर हर राधे राधे कोने चाय पिया दे कथे है, ओहो मिल ही सबके व्यवस्था है, भोजन और भजन सबके। तो आओ आप सबों के बीच में हम सब लंका कांड में यात्रा करना है। ओकर पहली आप सबों से निवेदन कर दाऊं कि मोर पास ऐसे कोई विद्वता नहीं है कि मालिक के कथल मैं अपन वाणी से भगवान के कथल बता सकूं। फिर भी आज बहुल एक अवसर मिले है, काबर कौन ल कतका बेर पॉजिटिव घोषित कर दी, अभी भी कोई ठिकाना नहीं है ना। तो आज तुम्हार दया दृष्टि में हम मले सौभाग्य मिले है। अजी क्या पता कब कहां से एक पैगाम आ जाए, क्या पता कब किसी की मौत की शाम आ जाए। अजी जीवन दिया है मालिक ने, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि यह जीवन एक दिन मेरे मालिक के काम आ जाए। और ऐसे अवसर हम सब ल मिले है। तो आओ लंका कांड में यात्रा करवो। ओकर पहली एक भजन के आनंद लेलन। चूंकि समय कम है, डायरेक्ट आप लोग कथा से जोड़े प्रयास करवो। बोली आनंद कंद भगवान की जय। भारत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। तुलसी तोर बानी में बलिहार रंग भरे। तुलसी तोर बानी में
बोलिए आज की आनंद की जय, बोले पुण्य धरा धाम कोलर की जय। आओ संतजन, श्री रामचरितमानस के छठवां कांड, जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लंका कांड की हिस्स 7 कांड है दाई हो, ये हमन छठवां पहुंचे हैं। और 6 तेकर गए। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारे उरावन। एकर बाद एक ठा कांड हुआ ही उत्तर कांड, लेकिन हमला रामचरितमानस के छठवां कांड लंका कांड में दोहा क्रमांक 63 में यात्रा करना है। ओकर पहली एक और निवेदन कर दो, कोलर गांव के तमाम आयोजक समिति भैया मनबर सुंदर बोर्ड टंगा दे, महामाई, बूढ़ी माई, काली माई, न दीदी तू मन माई हो, और आर्गन वाला मन कौन है? हमन बाबू पीलन। तब माई हाँ माई च रही, और ऐसा सुंदर माई मनबर सुंदर ये जगह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये एक संदेश दे है आयोजक समिति के भैया मन, बहुत सुंदर भाव है। मम्मी की जान ये बेटी मनबर है, पापा की जान जे घर में बेटी रहते लक्ष्मी समान होती है। अजी बेटिया तो महान होती है, बेटिया तो महान होती है। बेटी भले एक के झर रहा है, लेकिन सीता और पार्वती जैसे बेटी हो गए ना दाई हो। 100 जन छोकरा है ओकर कोई कीमत नहीं है, लेकिन बेटी है अगर एक जन है सीता कस, वो कुल के नाम जगा दी है। अजी बेटियां हर किसी के नसीब में कहां होती है, बेटियां हर किसी के नसीब में कहां होती है। मेरे भगवान को जो घर पसंद आए, बेटियां तो बस वहां होती है। और ऐसे आयोजक समिति भैया मन बड़ा सुंदर भाव पोस्टर के माध्यम से हम सब लोग संकेत कर। आओ लंका कांड में यात्रा करबो। दोहा क्रमांक 63। ये रामचरित मानस सदाई सिर्फ सुने के नहीं हुए। आज एक बड़े भाई हा छोटे भाई ला उठाए बर आवत है। लंका कांड, और ये लंका कांड में बड़े भाई रावण है, छोटे भाई कुंभकर्ण ला उठाए बर आवत है। माता सीता के हरण हो गए है। माता सीता ला चोरा के रावण है तउन अपन अशोक वाटिका में ला है। और जत्का भी बड़े बड़े योद्धा है रावण के, सब मरद जात है। धर्म क्षेत्र के लड़ाई चलत है, धर्म और अधर्म के। और 3 जन ला जे तीनों भाई है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, भगवान शंकर ही पावन कथा ला कैलाश पर्वत में माता पार्वती बतावत है। कहा थे कि देवी एक जन हरे बड़े भाई तो मोर हा परम चेलय, कुंभकर्ण और विभीषण 3 भाई है। और तीनों भाई ला सोना से प्रेमरी से सुनत हो दाई हो हल्ला पड़ करत हो। तीनों भाई ला सोना से प्रेमरी से जब ब्रह्मा जी वरदान दे रईस ना, तो रावण का सोना मांगिस? अर्थ रूपी सोना मांगिस, जे सोना आज भौतिक युग में चलत है। कुंभकर्ण का सोना मांगिस? नींद रूपी सोना। और विभीषण जी महाराज भक्ति रूपी सोना मांगिस।
अब ये तीनों भाई के मांगे में फर्क है। यह कुंभकर्ण महाबली, ये कुंभकर्ण प्रसंग में हमरा चर्चा करना है। रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना, बस यही उसे सुहाता था। माता सरस्वती होकर जिभिया में आके बैठ गए कि मैं हाँ एक दिन जागा और 6 महीना ले सूता हूं। अब सोचो अगर कुंभकर्ण के जिभिया में माता सरस्वती अगर नहीं बैठती तो ओकर मारे ना जतका भी राशन कार्ड यहाँ कोलर में चौर वितरण होते एक के झन के पोगरी हो जाती सो। और वही अपन भाई ला जगाए बर आज रावण है तो उन आ है काबर आज भाई ला भाई के जरूरत पड़त है। बड़े भाई गलत कार्य करे है, आज ओला कुछ कुछ एहसास होवत है। आज छोटे भाई जगह है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला संकेत करे थे। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। भगवान शंकर माता पार्वती ने कहा कि देवी जेकर जीवन में अभिमान है ना, आदमी अगर ज्यादा पढ़े लिखे है तो वो अलवा जलवा आदमी के बात नहीं माने। रावण के नाना माल्यवंत ओ जगत सियान री से देखो 3 जन सियान के चर्चा थे रामचरितमानस में। अयोध्या में सुमंत, रावण दल में माल्यवंत और भगवान राम के दल में जामवंत। और जे है सियान के बात लमानिस या सियान से परामर्श लिस ओकर जीवन में हमेशा खुशहाली चाहे। आवाज रावण हा जेला संत मन बताते कि 14 आदमी 17 बार समझाए रिस कथे कौन ला रावण ला। लेकिन ज्यादा जे ग्रेजुएट आदमी है ना वो अपन से सामने वाला ला डाउने करके चलते। काबर 3 झल्ला अहंकार हो रही रामचरितमानस में। रावण के मितान बाली, रावण और एक परशुराम जी महाराज। एक झल्ला राजसी अहंकार होइस कौन ला बाली ला। रावण ला तामसी अहंकार होइस और परशुराम जी ला सात्विक अहंकार होइस। वो खाली दूसरा ला डरवाए हम काय काम करे। अब ये अहंकार अभिमान ऐसे अब यही बात ला जे बात ला आज लेके कुंभकर्ण जगह है ये बात ला पूर्व में मारीच समझारी रावण ला। मैं ते कथो दाई हो 14 आदमी भले संत मन कथे 17 बार समझारी सोई। लेकिन मैं तो ये कथा और व्यक्तिगत सोचे रावण के धर्म पत्नी कौन मंदोदरी। एक पत्नी के फर्ज अलग होते ना। तेकर सी तुम धर्म पत्नी कही थे काक से थी कही थे हम नहीं कहा है धर्म पति की के पत्नी चमन कथे काक से थी। नारी में वो पावर है कैसनो जे अधर्म के मार्ग में चलत है वो पुरुष अपन प्रेम के द्वारा धर्म के रास्ता में ला सकते। अजी तुम चाहो तो खारे जल को दाई मनबर कहा था अजी सोम बना सकते हो। अजी तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। अजी तुम चाहो तो उजड़ में भी अजी बाग लगा सकते हो। और तुम चाहो तो मेरी माँ पानी में आग लगा सकते हो। तुम अल्लाह केवल चाहना भर है
और धन्य हो पापरो मंदोदरी दाई के, भले रक्षसिन के बेटी दाई हो, लेकिन अभी तक के मैं काकरो मुहुल नहीं सुने हो कि वो राक्षस राज रावण के पत्नी की के, है ना। बहुत सभ्यता के साथ माता जी के नाम ले जाते, काबर रोज कम से कम वो एक बार ना एक बार रावण ला समझात रही सोही। और सोच के देखो ना, जेकर जीवन में धर्म नहीं रहा है ओकर जीवन है अव्यर्थ है। और यही बात ला मारीच है रावण ला समझाए रही से, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। ये सीख मारी चाहे तो रावण ल देरी से आवाज वही बात ल कुंभकर्ण ल उठाए भर आज रावण है तो पहुंचे है। और फिर कुंभकर्ण एक छोटे भाई है आज बड़े भाई ला समझाए बर जाते, और यही मेरे के पावन प्रसंग ला भगवान शंकर माता पार्वती ला बताते। आओ एक भजन के आनंद लन, फिर कुंभकर्ण के जीवन में कार्य से उलझ जाने के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भारत प्रिय राम राजा रामचंद्र की मरम ला हमन जाने नहीं, जानी से ते मन पागे जी, राम नाम के रसला पीती, सरल की रसतला पागे जी, तुलसीदास की राम कथा ला सब जने रोज पढ़ाओगा, तहु बना ले अपन रसताला, राम में लगने लगोगा। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री रामचंद्र की जय। उठती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, उड़ती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, झूमती हुई फनकारों को महफिल की परवाह नहीं होती। जो रम जाते हैं राम नाम में और ऐसे संतों के सम्मान में तालियों की आवाज कम नहीं होती, तालियों की आवाज कम नहीं होती। जी हाँ सज्जनों, हम और आप अभी देख और सुन रहे थे तिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग के भाई और बहनों को बहुत ही सुंदर ढंग से मुख्य स्वर को दुलार दे रही थी श्रीमती उर्मिला साहू जी। भाभी के लिए जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत देंगे। इनके गांव में इनके द्वारा ही आयोजन चल रहा है सिंगार भाटा में, पर कुछ कारणवश यहाँ आकर के हमारे गांव को सम्मान दिया है, इसलिए पुनः एक बार श्रीमती उर्मिला साहू के लिए ताली चाहूंगा। आइएगा, मिले प्रसंग रामचित मानस का षष्ठम सोपान लंका कांड। राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक, रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। इस पर बहुत ही सुंदर ढंग से श्री वेद प्रकाश साहू जी चिंतन कर रहे थे। सराहनीय व्याख्या आपकी रही, जितनी भी तारीफ आपकी की जाए वो कम है। और निवेदन चाहूंगा और आपके सम्मान में मैं यही कहना चाहूंगा भाभी श्री कि अय भारत के देवियों आप किसी से कम नहीं, अय भारत के देवियों आप किसी से कम नहीं, और आप लोगों की कोई मुकाबला करे किसी में वो दम नहीं, किसी में वो दम नहीं। आपके भजन में मीरा सी झलक झलकता है, आपके भजन में मीरा की झलक झलकता है। मीरा जैसे भजन गा रही हो ऐसा हमें लगता है, ऐसे हमें लगता है। कोयल से मधुर गीत है, कोयल से मधुर गीत है, प्यारे प्यारे साज है। और ऐसी महिला मानस मंडली पर हम सबको नाज है, हम सबको नाज है। आपके गीत और संगीत से महक उठे ये चमन, आपके गीत और संगीत से महक उठे ये चमन। ऐ भारत के महान नारी तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। ऐ मेरी प्यारी बहन आप आसमान को छुओ, ऐ मेरी प्यारी बहन आप आसमान को छुओ। भगवान की महिमा सुनाती हजारों बरस जियो, हजारों बरस जियो, हजारों बरस जियो। और आइएगा, आपके सम्मान में गजेंद्र यदु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, बेटी रितिका यदु के द्वारा 10 रुपए का सम्मान, क्षमा यदु, मयंक यदु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, युगल याचना यदु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान, डायमंड यदु जी आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान। और इसी कड़ी में लीलाधर साहू जी पूर्व साहू समाज अध्यक्ष, जोरदार ताली बजनी चाहिए, 100 रुपए का सम्मान आया है। और एक निवेदन, अगली मंडली के लिए भी मुझे एडवांस में 100 रुपए दिया गया है, इस अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और आइएगा, इसी कड़ी में महेश कृषि केंद्र जो मंच पर विराजमान है उनके द्वारा 50 रुपए का सम्मान आया है, ताली के साथ स्वागत चाहूंगा। और पटेल वस्त्रालय जो सारखी में खुला हुआ है उसके तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान आया है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आइएगा, इसी कड़ी में आयोजक समिति को दिया जा रहा है ये पैसा, जो अभी नाम लेने जा रहा हूँ, कृपाल यादव। सुन लीजिएगा भैया, कहाँ हो आप? हाथ उठा करके दिखा दीजिए मेरे को। जब भी आप बोलोगे तभी मैं काम में जाऊंगा, ऐसा बोले थे मेरे को। हाथ दिखा दीजिएगा, कहाँ हो आप? लीजिएगा, कृपाल यादव, सरोज यादव, कोमल यादव, लाइव में देख लीजिएगा भैया। और हिना यादव और चिराग यादव जी, और आप सभी यादव परिवार के द्वारा 100 रुपए का सम्मान आया है। यादव परिवार के लिए ताली बजा दीजिएगा। लीजिएगा, यादव भाई के लिए ताली बजा दीजिएगा। और आइएगा, इसी कड़ी में महेशी यादव जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और आइएगा, प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली संतावना पुरस्कार, बच्चों से निवेदन है संतावना पुरस्कार की काफी जल्द जब पीली बत्ती जलती है तो ले आइएगा, आपसे निवेदन है। और आइएगा, प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली संतावना पुरस्कार इस प्रकार से है। श्री राम टोकरी एवं श्रीफल ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। फोटो फ्रेम अनन्या फैंसी एवं क्लास सेंटर कोलर प्रोपाइटर मनोज साहू पिता कालूराम साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीफल 21 रुपए स्वर्गीय प्रतिभा साहू की स्मृति में घनश्याम साहू, श्रीफल 21 रुपए स्वर्गीय लखनलाल साहू की स्मृति में पुत्र राम कुमार साहू द्वारा, श्रीफल 11 रुपए श्रीमती सरोज संतोष साहू जी, श्रीफल 11 रुपए चैतराम साहू टाइल्स ठेकेदार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीफल
11 रुपए प्रेम कुमारी डाली कुमारी ट्विंकल साहू पिता श्री लव कुमार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीफल स्वर्गीय राम सिंह साहू की स्मृति में स्वर्गीय सोनाबाई साहू की स्मृति में पुत्र गोकुल साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 11 रुपए स्वर्गीय टीकमचंद साहू की स्मृति में भाई गोकुल साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 61 रुपए राम प्रताप साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 51 रुपए हर्षिता मेडिकल स्टोर सारकी कोलर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 51 रुपए सतीश साहू पंच के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्रीफल 51 रुपए श्रीमती सोनिया ढीमर विश्राम ढीमर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 51 रुपए स्वर्गीय श्री राम साहू एवं स्वर्गीय जोगाबाई साहू की स्मृति में पुत्र लव कुमार साहू द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 31 रुपए भूमिका टेंट एवं साउंड कोलर प्रोपाइटर अश्वंत साहू के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 31 रुपए के कड़ी में माधुराम जी साहू और जीवन लाल जी साहू आप दोनों भाइयों के द्वारा 31 रुपए का सम्मान आया है और 21 रुपए से सम्मान करने जा रहे हैं लीलाराम साहू जी। श्रीफल स्वर्गीय चंद्रिका साहू की स्मृति में पति दुगला साहू के द्वारा 21 रुपए रोहित कुमार साहू पिता यशवंत साहू के द्वारा 21 रुपए दीपक साहू LIC अभिकर्ता के द्वारा 21 रुपए सोमनाथ साहू जी। नरेश साहू किराना स्टोर 21 रुपए जय मां संतोषी स्व सहायता समूह कोलर हेमलता भारती के द्वारा 21 रुपए स्वर्गीय आदुराम छेकर स्वर्गीय जानकी तुलसी छेकर की स्मृति में पुत्र मन्नू छेकर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और आइएगा इसी कड़ी में सम्मान की कड़ी में पुनः सम्मान करने जा रहे हैं श्री राम निषाद श्रीमती देवकी निषाद 13 रुपए पूरे परिवार निषाद परिवार के द्वारा हिमांशी त्रिषा साहू पिता डोमेश साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान स्वर्गीय रघुनंदन साहू की स्मृति में पुत्र सतीश साहू के द्वारा 11 रुपए का सम्मान स्वर्गीय टीकमचंद साहू की स्मृति में भाई गोकुल साहू के द्वारा 11 रुपए स्वर्गीय सुकालू राम साहू की स्मृति में पुत्र कार्तिक साहू के द्वारा 11 रुपए का सम्मान तिहारू राम जी साहू आपके द्वारा 11 रुपए का सम्मान श्रीमती गायत्री ध्रुव आशुक ध्रुव के माता जी के द्वारा 5 रुपए का सम्मान और एक निवेदन आशुक ध्रुव की माँ अगर हो तो निवेदन चाहूंगा मंच में आइएगा निवेदन चाहूंगा और लीजिएगा अगली कड़ी में स्वर्गीय तामेश्वरी तारक की स्मृति में पुत्र विनेश्वरी टकेश्वरी केवल भीमा शंकर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मां कर्मा मेडिकल स्टोर सारकी प्रोपाइटर कुलेश्वर साहू आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान ठाकुर राम साहू 1 श्रीफल देवा डिगेश तारक 1 श्रीफल संगीता गायत्री तारक आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान डॉक्टर दुर्गेश साहू जी आपके द्वारा 21 रुपए का सम्मान श्री भगवती यादव जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ कुमारी धनिका यादव आप पूरे यादव परिवार के द्वारा 11 रुपए का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। स्वर्गीय तिजौराम साहू की स्मृति में पुत्र दुखूराम साहू के द्वारा 101 रुपए का सम्मान ताली ठोक दीजिएगा। स्वर्गीय बुधियाबाई की स्मृति में पति वैशाखो राम साहू आपके द्वारा 10 रुपए का सम्मान श्री तारकेश्वर साहू जी पूर्व कोषाध्यक्ष ग्राम पंचायत कोलर साहू समाज कोलर क्षमा चाहूंगा आपके द्वारा 25 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। स्वर्गीय बलराम साहू की स्मृति में धर्म पत्नी खेदियाबाई जी साहू आपके द्वारा 1 श्रीफल और 11 रुपए का सम्मान पारितोषिक दिया जा रहा है। श्री गणेशो बैगा प्रत्येक मंडली को एक श्रीफल दिया जा रहा है। गणेशो बैगा के लिए ताली बजा दीजिएगा। बोलो गणेशो बैगा की। आइएगा स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा ध्रुव की स्मृति में मनहरन लाल ध्रुव जी प्रत्येक मंडली को 11 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। श्री बालाराम तारक जी आपके द्वारा 20 रुपए का सम्मान योगराज पटेल श्रीफल एवं 50 रुपए प्रत्येक मंडली को आज दिनांक 5/2/2023 से मंचस्थ मंडली को दिया जा रहा है। जोरदार इन सभी महानुभाव के लिए ताली ठोक दीजिएगा। और आइएगा और तैयार रहिएगा जब पुनः मैं आवाज दूं इस माइक के माध्यम से, तो आइएगा कहीं नहीं जाइएगा। महेश साहू, छोटू कौशल साहू और रामेश्वर चंदन और लीलाधार साहू, साथ ही साथ एक देवी इस मंच पर विराजमान है, तो इस देवी के लिए हम बुलाएंगे खेदिया यदु को। तो तैयार रहिएगा, पुनः मैं आपको आवाज दूंगा माइक के माध्यम से। आइएगा लीजिएगा। और एक निवेदन चाहूंगा, जिस महानुभाव का नाम मैं इस मंच के माध्यम से उद्घोष कर रहा हूं, कृपया आप आए और आके मंच को सुशोभित करेंगे। श्री गज्जू यादव पुलिस दूरसंचार विभाग आपके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 1101 रुपए का सम्मान दिया गया था। और इसी कड़ी में अगर गज्जू ना हो तो उनके परिवार के कोई भी सदस्य आ सकते हैं। श्री राघवेंद्र साहू, संयोजक जिला रायपुर ग्रामीण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके द्वारा 2100 रुपए का सम्मान दिया है। ताली बजनी चाहिए सबके लिए। पटेल वस्त्राल सारखी के द्वारा 1001 रुपए। श्री परमानंद साहू मंडल आपके द्वारा 1001 रुपए का सम्मान दिया गया है। पवन साहू सिविल ठेकेदार आपके द्वारा 1111 रुपए की राशि आई है। ताली बजा दीजिएगा। सुगंध महिला स्व सहायता समूह कोलार आपके द्वारा 1001 रुपए का सम्मान। कोई भी सदस्य आ सकते हैं। मनोहर लाल जी साहू किराना स्टोर्स 1001 रुपए, आप भी आइएगा। श्री वासु भास्कर साहू, मनीराम जी साहू, आपके परिवार से जो कोई भी हो आ जाइएगा।
आरती राव आपके द्वारा 1001 रुपए का सम्मान, आपका भी स्वागत है। धर्मंत्री साहू जी 551 रुपए, आप भी आइएगा। काशीराम जी यादव, पुत्री उर्वशी यादव मेट जी, आप भी यहीं कहीं हैं, आपसे निवेदन है, आपके पिताजी अगर ना हो तो आप आ जाइएगा बहन। और बाहर राम जी साहू आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान, ईश्वरी साहू 501 रुपए का सम्मान, हरेंद्र तारक 511 रुपए और तुले तारक 501 रुपए, डॉक्टर तोसन साहू जी 501 रुपए और सतीश साहू सिविल ठेकेदार आपके द्वारा भी 501 रुपए का सम्मान और तारकेश्वर साहू जी आपके द्वारा 501 रुपए का सम्मान। आप सभी चल करके मंच पर आइएगा, आपका स्वागत है। और एक निवेदन, आइएगा आपकी विदाई में आइएगा इस मंडली की विदाई के लिए त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारागांव आरंग, कैसे लागिस, कैसे लागिस, ताली किसे नहीं बाजी। आइएगा विदाई के लिए परम आदरणीय महेश साहू जी, छोटू कौशल साहू जी और रामेश्वर चंदन जी, लीलाधार साहू जी, खिदिया देवी जी और शुभम इलेक्ट्रिकल्स, आप आ जाइएगा, आपसे निवेदन है। आप चारों महानुभाव से मेरा निवेदन, आप चल करके आएंगे। और हमारी एक देवी उस मंच पे विराजमान है, भाभी श्री, उसके लिए खेदिया यदु जी लीजिएगा, आ गई है। आइएगा अधिक समय के लिए क्षमा मांगते हुए। अच्छा आइएगा, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, चेक पर साइन कर दीजिएगा। और आइएगा सभी कमी और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए त्रिलोचन राघव मानस परिवार पारा गांव को, अगर आने वाले समय में हम इस मंच को सजा पाते हैं भाइयों, तो ये विदाई नहीं, आने वाले वर्ष का आमंत्रण है। इस विदाई को आमंत्रण समझ करके आप जो है हमारे इस ग्राम कोलार में पहुंचिएगा। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जोरदार ताली ठोंकिएगा। हमर न्योता पाहु जरूर तुमन आहू, रामायण गोंदा फूल, हमर न्योता पाहु जरूर तुमन आहू, रामायण गोंदा फूल, कभू झन बुलाहू, राम कथा सुनाहू, रामायण गोंदा फूल, रामायण गोंदा फूल, रामायण गोंदा फूल। आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ ताली बजाइए। प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है, प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है। आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, कृपा करे रघुराई है। प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है। हो सके तो लौट के आना, यूं न तन्हा कर जाना। हो सके तो लौट के आना, यूं न तन्हा कर जाना। जब तक है सांसों की डोरी, मित मेरे तुम बन जाना। स्वागत को आतुर ये नैना, स्वागत को आतुर ये नैना, पल के राह बिछाई है। प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है। ताली बजाते हो लेकिन ताली बजा भी नहीं करे तुम। शिव शक्ति मानस मंडली खमरिया, एक गीत में ताली बजाओ। सोना नहीं मांगा मैं हाँ, सोना नहीं मांगा मैं हाँ, चांदी नहीं मांगा मैं हाँ, नहीं मांगा महल अटारी। मोर दीदी वो मांगा था जोरदार ताली, मोर भैया गा मांगा था जोरदार ताली। वाणी से सम्मान आपका और वाणी से सम्मान आपका स्नेह का अर्पण है। विराजो संतो ज्ञान मंच पर जन जन का समर्पण है, जन जन का समर्पण है। स्थान ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा, आइएगा। हम सब मिलकर के
चलते हैं स्वागत की कड़ी में। और स्वागत की कड़ी में ध्यान चाहूं इससे पहले भोजनालय में सहयोग करने वाले बच्चों को एवं कार्यक्रम में सांत्वना राशि लिखने वाले, पानी पिलाने वाले, सहयोग करने वाले छोटे छोटे बच्चों को संत राम यादव पंच द्वारा एक एक पेन दिया जा रहा है। उनके लिए ताली बजा दीजिएगा। ये सत्य बात है। हम लोग ये कहते हैं कि हम मंच में हैं तो हम राम कथा सुन रहे हैं, पर यह भाव नहीं। कोई मंच पर रह करके भी कथा से वंचित रह जाता है और कोई दूर बैठ करके अपना काम करते हुए भी राम की कथा को सुन लेते हैं। ऐसे लोग जो हम यहाँ पर राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं ऐसे भोजनालय में। और ऐसा जो है बच्चे जो हैं जो पैसा लिख करके इन मंडलों के लिए हमारे तक लाते हैं, जो बच्चे जो है प्यासे को पानी पिलाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल का भविष्य है। और निसंदेह है, क्योंकि जब भी आप अगर कहीं भागवत सुनने के लिए जाएं, कहीं अच्छी जगह अगर आप जाएं माताएं, तो आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए। भले बच्चे इधर उधर खेलते रहे, घूमते रहे, सोते रहे, वो संस्कार बढ़ता है, याद रखिएगा। इसलिए आप कहीं भी अच्छी जगह जाए, गलत जगह अगर आप जाए, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को घर में बंद कर दीजिए, उसे सुनने को मत दीजिए। लेकिन अगर कहीं पर रामायण हो रहा है, कहीं पर भागवत हो रहा है, कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां ले जा करके उसे रखिए। भले वो सो जाए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अंतःकरण में वो संस्कार जो है पल्लवित होता है और आगे चल के फिर वो संस्कार निखार के रूप में आता है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, मैं मंडली का स्वागत करूं। इससे पहले एक निवेदन चाहूंगा, पुनः ध्यान दीजिएगा। श्री गज्जू यादव, पुलिस दूरसंचार विभाग, आपसे निवेदन है, या आपके परिवार में कोई भी हो, श्री कोई भी सदस्य जो है आ सकते हैं। पिता मोहन लाल जी, मनमोहन लाल जी लिखा हुआ है, मोहन लाल जी, आपसे निवेदन है आप चल करके आइएगा। श्री राघवेंद्र साहू, आपसे भी निवेदन है आप भी चल करके आइएगा। पटेल वस्त्रालय, आपसे भी मेरा निवेदन है आप भी चल करके आएंगे। श्री परमानंद साहू मंडल, आपका भी अभिवादन है। पवन साहू ठेकेदार, सिविल ठेकेदार आइएगा। सुगंध महिला स्व सहायता समूह के कोई भी सदस्य आ जाइएगा। मनोहर लाल साहू किराना स्टोर आइएगा। श्री वासु भास्कर, मणि साहू जी, आपसे निवेदन है। आरती राव जी, धर्मंत्री साहू जी, काशीराम यादव जी, बाहर राम साहू जी, ईश्वर साहू जी, हरेंद्र तारक जी, तुलेश तारक जी, डॉक्टर तोषण साहू जी, सतीश साहू जी, तारकेश्वर साहू जी, आप सभी से मेरा निवेदन है आप चल करके आएंगे और आइएगा। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा शिव शक्ति मानस मंडली खमरिया, और आइएगा। जब तक आतिथ्य स्वीकार हो उनसे पहले मैं स्वागत की कड़ी में जोड़ना चाहूं त्रिदिवसीय मानस गान यज्ञ सम्मेलन का अंतिम दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में शिव शक्ति मानस मंडली खमरिया के भाइयों को हम और आप कुछ समय पश्चात सुनने और देखने जा रहे हैं। आइएगा, आपके मस्तक पर पूजा करने के लिए, अतिथि देवो भव के कार्य को पूर्ण करने के लिए परमादर जी पंचूराम धीवर जिन महानुभाव को मैंने नाम लिया, उनके पति या पिता अगर ना हो तो उनकी धर्म पत्नी आ सकती है, उनके बच्चे आ सकते हैं, कोई भी हो, उनसे निवेदन चाहूंगा आइएगा। लीजिएगा। स्वागत पाते पाते ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा परमादरणीय व्याख्याकार महोदय
डॉक्टर लोकेश साहू जी, ये आपका ऐच्छिक प्रसंग प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल उड़ता है ब्रह्मांड और सभी प्रश्नों के उत्तर देता यह उत्तरकांड रामचरित मानस का अंतिम सोपान, सप्तम सोपान, उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 121 का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंत्र पर लिखते हैं। सुनिएगा। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहुव्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, शोक मिला है समाधि। लखन से रामचंद्र की जय। रामचरित मानस का सप्तम सोपान, उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 121 का एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहुव्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, शोक किमि लहै समाधि। इस प्रकार से ये आपका प्रसंग पुष्प और प्रसंग पुष्प से अवगत हो गए हो तो मैं आपको पात्र परिचय से जोड़ना चाहूंगा, जिसे हम और आप देखने और सुनने जा रहे हैं। उस मंडली का नाम है शिव शक्ति मानस मंडली खमरिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका अदा करने जा रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी। जोरदार ताली बजाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिवादन हो रहा है। और मुख्य स्वर को दुलार देने जा रहे हैं परम आदरणीय प्रीतम साहू जी। और आर्गन बजाएंगे योगेंद्र साहू जी और तबला पर थाप देने जा रहे हैं ताम्रकांत यादव जी। पैड पर संगत करेंगे रामा सूर्यवंशी जी और घुंघरू बजाने जा रहे हैं मंगल मूर्ति मिथिलेश जी। इस प्रकार से ये आपका पात्र परिचय और हमने आपसे मोबाइल नंबर भी जानना चाहा था। आप संपर्क नंबर पर लिखते हैं 6260503898। इस प्रकार से आपका संपर्क नंबर। और हमने ये भी जानना चाहा था, आप अनेकों वर्षों से राम कथा की यात्रा कर रहे हैं। आप अनेकों छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर के आप राम कथा की चर्चा करते हैं। किन उद्देश्यों को लेकर के आपने ये मंडली बनाई है और किन उद्देश्यों को लेकर के आप राम की कथा जगह जगह जाकर के परोस रहे हैं, तो आप लिखते हैं संत मिलन हरि भजन, संत मिलन हरि भजन, दया दीन उपकार। ये बहुत ही सुंदर आपका ये विचार है, संत का मिलन, हरि का भजन और दया दीन उपकार आप लिखते हैं। तो मैं निवेदन चाहूंगा, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप चल रहे हैं वह उद्देश्य आपका पूर्ण हो या भाव रखते हुए लीजिएगा। पहले आप अपने वाद्य यंत्रों को माइक्रोफोन से जोड़िएगा, उसके पश्चात हरी बत्ती के साथ सादर यह मंच आपको सादर समर्पित करूंगा, मिलान कीजिएगा। हरि ओम हरि ओम श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम
जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम 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 श्री राधे श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम मोटा करना, जैसे ए आवाज है ना उसने, हाँ मोटा करना। हरिओम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम श्री राधे जय जय श्री राम हरिओम देख लेंगे बाद में आवाज लगे अभी सेट हो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। दुखू राम जी साहू पूर्व पंच स्वर्गीय तिजौराम जी साहू के पुत्र इस माइक के द्वारा आप वहां पर बैठे हैं, आपसे निवेदन है चल करके आइएगा। 1700 रुपए का सहयोग आपके द्वारा दिया गया है, ताली बजा दीजिएगा उस महान भाव के लिए। आइएगा, स्वागत है आपका इस मंच पर। बच्चों से निवेदन है हल्ला ना कीजिएगा, लाइव चल रहा है, लाइव लीजिएगा। चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। 2 मिनट रुकिएगा, लीजिएगा। इन महानुभाव के लिए ताली बजा दीजिएगा। कार्यक्रम को संचालन करने के लिए 1700 रुपए का सम्मान दिया है। बैठेगा, आइएगा। आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज लगा हुआ है। हरी बत्ती जलते ही मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती जलते 5 मिनट शेष और लाल बत्ती जलते ही अपने आप मानस गान पर विराम लगाना है। और एक निवेदन, आज अंतिम मंच है, ये अंतिम मंच है और कार्यक्रम भी अंतिम है। आप डॉक्टर रमेश से मिल सकते हैं, डॉक्टर रमेश से आप सहयोग ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने गुलाल लेकर के लाया है। तो निवेदन चाहूंगा आप उनसे मिल सकते हैं और आइएगा, पुनः मिलान कर लीजिएगा। उसके पश्चात यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। आइएगा, चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करूंगा। आप सभी को रंग गुलाल खेलना है, लेकिन इस तरह से रंग गुलाल आप मत छिड़किएगा क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र है ये बहुत महंगा वाद्य यंत्र है। अगर कहीं गुलाल पड़ जाए तो खराब हो सकता है, इसलिए निवेदन चाहूंगा अगर आप लोग अंतिम अगर भजन में अगर हम होली गीत गवाते हैं मंडली के द्वारा तो आप गुलाल छिड़क सकते हैं, लेकिन इधर किसी भी से निवेदन है गुलाल नहीं छिड़के, उधर खेलिएगा। फिलहाल आप सभी से मेरा निवेदन है, लेकिन अभी शांति होकर के अभी आप सब कथा सुनेंगे। बहुत ही सुंदर परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश के द्वारा हम कथा प्रसंग पर एक आध्यात्मिक चिंतन हम और आप सुनने और देखने जा रहे हैं। तो आइएगा, चंद लकीरों के साथ मैं यह मंच सादर समर्पित करना चाहूंगा और आपका 5 मिनट लेना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। आइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजक परम आदरणीय श्री राघवेंद्र साहू जी, मैं निवेदन चाहूंगा उद्बोधन की कड़ी में संक्षिप्त 5 मिनट आप संबोधन देंगे। निवेदन चाहूंगा माइक लिख दीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कार्यक्रम अंतिम दौर में चला था, कम से कम जय बोल दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ज्ञान सुधा सत्संग समिति के तत्वाधान में आप मन के आशीर्वाद से हमारे ग्राम कोलर में त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन के आयोजन करे गए। आयोजक के सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रकाश साहू जी, आदरणीय संरक्षक श्री चुनू राम जी, श्री परमानंद जी, आयोजक समिति के मीडिया प्रभारी संतोष साहू जी, आयोजक समिति के सब सदस्यगण, मंच में विराजित मंचस्व आज के अंतिम सोपान के रामायण मंडली के
समस्त संतजन, ग्राम कोलर के सम्माननीय पंच सरपंच और माता बहिनी मन, आप सबके चरण में मोर सादर नमन और प्रणाम है। बहुत शुद्ध सुघर आयोजन हमारे ग्राम की तरफ से आयोजित करे गए हैं और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य है कि कोलर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ भगवान के अनंत भक्ति में लौलीन होके बड़ा ही, और अभी अभी तो नया एक छत्तीसगढ़ में इतिहास रचे है। प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी, जे हिंदू मल्ला जगाए काम करे। मंदिर में एकाएक बाढ़ आ गए सब भक्त मन के, लेकिन एक ठो में कमी है, यदि तुमन कोई लालच में जात हो ते तुहर मन के भूल है। ईश्वर अनंत है, ईश्वर हर जगह है। ये भाव ला रखे बर बड़े बड़े संत मन के आगमन हो हैं, लेकिन शायद ऐसे लगते कि जो मंदिर में जात हन और बेल पत्री चढ़ा देबो तो हम अल्लाह परमात्मा के दर्शन हो जाई। परमात्मा हमारे मन के अंदर में है, ओला जगाए करना है। मैं देखता हूँ कार्यक्रम में लड़का मन बहुत शोरगुल करते, करीब घंटा भर से मैं भी आयोजन में, चूंकि बहुत सारा कार्यक्रम में आमंत्रण रही से सब जगह जाना हम मन रही थे, आयोजक समिति की तरफ से आमंत्रण देते, तो आज अथन बोलना कुछ नहीं बोला, बस एक ही चीज बोलूं, एक ठो सहयोग चाहिए आप मन ला, आप मन से एक ठो सहयोग है। चूंकि मोल कुछ नहीं बोलना रही से आप मन बढ़िया रामचरित्र मानस के सुंदर भक्तिपूर्ण वातावरण में बढ़िया कथा गीत संगीत के रसस्वादन करत रहे हो। हमारे गांव में हनुमान जी के मंदिर बना थे, आप मन सब जाना था, बहुत जन सहयोग भी करे है। मैं मन से पैक बोला था कि हम बहुत खर्चा थे, कम से कम 11 से 12 लाख रुपया खर्चा आना है। अभी गांव के तरफ से हमें सिर्फ 4 लाख रुपया मिले हैं, 2 लाख रुपया सांसद जी की तरफ से मिले हैं, तो कुल मिला के 6 लाख रुपया के आसपास मिले हैं। और ओकर खर्चा में कम से कम 6 लाख रुपया का आवश्यकता है। मैं कोई नहीं ना, मैं काकरो घर में गे भी नहीं हूं। तन मन धन से जो सहयोग करे है, हनुमान जी महाराज उकर मन के रक्षा करे। कलिकाल में यदि कोई अजर अमर है जेकर चर्चा होते, रामचरित्र मानस में बतात हो, अभी भी यदि कोई रामचरित्र मानस सुनते तो हनुमान जी महाराज है। हमारे कथावाचक मन बोलते कि हनुमान जी महाराज हम विराजित है, कलिकाल में साक्षात है, ओकर प्रमाण भी साक्षात है। ओकर भव्य मंदिर बना थे, आप मतलब बता देते हो, आप मतलब आश्वासन दो, मंदिर ला देखते हर कोई कहते कि कोलर में बहुत सुंदर मंदिर के काम चलत है। जेला भी देना है, लेकिन 1-2 रुपया नहीं भाई, अभी भी 5 लाख रुपया की जरूरत है हमें। जेला भी देना है कम से कम 501 रुपया। ओकर बाद जतना सबके नाम संगमरमर के पत्थर में लिखा जी अपन परिवार के नाम से, जे ये दुनिया ला छोड़ के परमात्मा के चरण शरण में चल दे हुई, ओकर इस नाम से यदि आप मन पट्टिका में नाम लिखाना चाहूं तो मैं एक बार निवेदन करूं, मंदिर ला भव्य बनाए के प्रयास चली, वहां हमारे सब ग्रंथ रही, वहां जब आप जाहू तो आप वो मंदिर में जाके रामचरित्र मानस पढ़े के अवसर मिली, गीता भागवत वेद पुराण, उमें पुस्तकालय रही हमारे ग्रंथ मन के। टीवी में 24 घंटों में जब तक जेला चाहिए बड़े स्क्रीन के टीवी लगी, जिसमें कथा भागवत निरंतर चलत रही। ऐसे सुंदर मंदिर क्या वो हमारे यहाँ हनुमान जी स्वयं जागृत थे। मैं कभी काकरो घर में नहीं गया हूं, लेकिन रोज कोई न कोई आदमी आके घोषणा करते। आज सुबह एक भाई मिली से बोली मोर तरफ से 10 बोरा में सीमेंट दे दूं, एक आदमी से भी 1000 रुपया दी से, उमें 5 लाख रुपया कहूँ आवश्यकता है। जेला कुछ भी सहयोग करना है हनुमान जी के नाम से, बस यही निवेदन करे बर मोल बोलना भी नहीं से, चूंकि आप मतलब रामचरित्र मानस सुनना है और बहुत सारा हमारे मन के कार्यक्रम है। और मोल मालूम है वो मंदिर इतना दिव्य और अद्भुत बनी कि दूर से आदमी जब आही तो हनुमान आप सब अपन परिवार के मतलब या दूर से अतिथि मनाही, उमें आप मन खुद कहो कि चलो हमारे गांव के हनुमान जी के मंदिर ला देखना है। उमें दुर्गा माता के मूर्ति भी स्थापित रही और आने वाला 5-10 साल में इतना भव्य और दिव्य बनी कि आप मन लगी कि जैसे हम अयोध्या जाता ना, भी हमारे गांव में अयोध्या काशी मथुरा गैर से छत्तीसगढ़ में यदि कोई मंदिर के चर्चा हो ही
तो हम हनुमान जी महाराज के होही ओकर पर एक जार मन से जोरदार ताली बजा दो। और जेला भी देना होही 1-2 रुपया नहीं भाई, ये मन से बोला था 500 रुपया को पार, 1000 2000 10,000 20,000 जेला भी वो नाम में लिखाना है। बस ये सहयोग मांगे बर और मैं धन्यवाद दूं ज्ञान सुधा सत्संग समिति के सदकुमारी मल्ला इकरो मन के तरफ से 5100 रुपया के सहयोग समिति के तरफ से मिले हैं। ये मतलब मैं नमस्कार करत हूं, प्रणाम करत हूं और आप सब ला ये आयोजन के लिए जो सहयोग प्रदान करे हो एक लिए आप सबको भी प्रणाम करत हूं। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भरत अच्छा नहीं बोला, बोलो सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। पुनः एक बार निवेदन चाहूंगा, हनुमान जी महाराज के लिए मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस किसी को भी दान देना है कृपया आप सहयोग प्रदान कीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ भी हमारे इर्द गिर्द है। भले हम इस नेत्रों से ना देख पाए, पर हनुमान जहाँ पर रामचरितमानस का आयोजन होता है वहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं। आइएगा चंद लकीरों के साथ यह मानस मंच आपको सादर समर्पित करना चाहूंगा। ईश्वर से जीव का रिश्ता टूट नहीं जाता, ईश्वर से जीव का रिश्ता टूट नहीं जाता, ज्ञान के तिजोरी का ताला टूट नहीं जाता। ईश्वर से जीव का रिश्ता छूट नहीं जाता, ज्ञान के तिजोरी का ताला टूट नहीं जाता, और 2 लोटा पानी निकालने से ये समंदर सूख नहीं जाता, ये समंदर सूख नहीं जाता। ये बात कौन सी बात है, ये बात कौन सी बात है जो हर किसी पर लागू नहीं होता, और केवल कपड़ा रंगा लेने से हर कोई साधु नहीं होता, हर कोई साधु नहीं होता। मत सोचना कि 2 अक्षरों के मंत्र में जादू नहीं होता, मत सोचना कि 2 अक्षरों के मंत्र में जादू नहीं होता, और खजाना लूटने वाला हर कोई डाकू नहीं होता, हर कोई डाकू नहीं होता। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आ आ आ प्रथमे मनावा गुरुवाने, द्वितीये मनावो गणेश, तृतीये सिमरो माँ शारदा, मेरे कारज करो हमें। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी घड़ी तेरा आसरा, हम भक्तों को है विश्वास। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ, गुण गावों सिया राम के की हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम कोल्लर के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, साथ ही मंची गरिमा, मंच में उपस्थित समस्त अतिथिजन और सबल सुघर बात कहो कि इतने सुंदर मानस मंच के रचाए बर, बसाए बर, सजाए बर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, आप समस्त दानदाता और समस्त आयोजक बंधु मन के चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करथन उत्तरकांड के। और उत्तरकांड में दोहा क्रमांक 120, 121 जेकर अंतर्गत हमला चर्चा करना है। और उनमें गोसाई जी महाराज लिखते कि एक व्याधि बस नर मरहि, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो किमि लहे समाधि। गोस्वामी जी महाराज अगर सरल से भाव लिखते, एक के ठर रोग में आदमी मर जाते, काबर की एक के ठर रोग जो है असाध्य हो जाते। और ऐसा व्यक्ति अपन जीवन में अगर शांति प्राप्त करना चाहिए तो उलग कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सके। ये गोसाई जी महाराज जो है ये में बहुत सुंदर से भाव देते। तो अवन में अब देखन कि आखिर ये प्रसंग में 3 ठन प्रश्न पैदा होते। सबसे पहली बात कि एक व्याधि बस नर मरहि, व्याधि मतलब होते रोग। तो इमें कहे है कि एक के ठन रोग में आदमी के मृत्यु हो जाते। तब प्रश्न उठते रोग के ठन होते। आज कोरोना जैसे के दवाई निकल गए, कोरोना आदमी बचा डरिस, तक का ये रोग के कोई दवाई नहीं है। एक बारे में चर्चा करूं। और ये पावन से प्रसंग जो है मानस रोग के अंतर्गत आते। काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच की ये चर्चा है। गरुड़ जी महाराज के मन में उकर अंतःकरण में जब संशय हो जाते, मोह उत्पन्न हो जाते, तो राम कथा सुने बढ़ जाते। राम कथा सुने के पश्चात मिटई गयो मोर संदेह सादर सुने। राम कथा जब सुनी से ना ओकर संदेह मिट गए, लेकिन फिर भी वो वहां से जाए के नाम नहीं लेते। अभी भी ओकर मन में कुछ प्रश्न शेष है। और गरुड़ जी महाराज जो कहते कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। कहते यदि आप मोला अपन सेवक जानत हो तो मोर अंतःकरण में अभी भी 7 प्रश्न है। और ये 7 प्रश्न के उत्तर देते हो किस। और ये 7 प्रश्न जो है हर मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। खबर कि गरुड़ जी महाराज जो वही प्रश्न करी। पहला चीज कि सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, कौन सुख कौन दुख, बड़े दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे पहली चीज कि सबसे अच्छा शरीर का करे, कौन से दुख बड़े हैं और कौन से सुख बड़े हैं, एक बारे में बता। ऐसने पूछत पूछत
अंतिम में आते और कथे कि सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। तब 7वां प्रश्न का कथे मानस रोग कहूँ समुझाई। बोला मानस रोग के बारे में बता किस। तो ये मानस रोग का है, देखन रोग जो होते 2 प्रकार के होते, एक ठन तन के रोग होते और दूसरा जो होते मन के रोग होते। और तन के रोग और मन के रोग ये दोनों में बड़ा ही अंतर है। तन के जब रोग होते ना तो रोगी पता चल जाते कि ओला कोई रोग होने वाला है। खांसी आई पता चल जे, बुखार हो ही पता चल जे, जान डर थे आज गरम गरम लागत मतलब बोला बुखार लगने वाला है। शारीरिक रोग ला जान डर थे। लेकिन मानसिक रोग कहे के तात्पर्य है कि मन के रोग, और मन के रोग जहां आदमी होते ना तो आदमी जो है नहीं पहचान पाए। मानसिक रोगी जो है कभी भी अपन रोग ला पहचान नहीं पाए, और नहीं पहचान पाए तेकर कारण से ये रोग जो होते असाध्य हो जाते। तो जैसे कि गोसाई जी महाराज जो एक निदान आयुर्वेद पद्धति से करते, आयुर्वेद के अनुसार से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में 3 ठन नाड़ी बताते। डॉक्टर और वैद्य में अंतर सिर्फ ओतकी छे। वैद्य कर जावे तो वैद्य जो है ओकर नाड़ी ला देख के बता देते कि कौन सी बीमारी है। लेकिन डॉक्टर के पास जावे नहीं तो डॉक्टर ला स्वयं ला बीमारी बताए पड़ते, ये समस्या आते। तब वैसे ही शारीरिक रोग की तुलना जो है गोसाई जी महाराज जो है मानसिक रोग अर्थात जो मन के रोग है एक से तुलना करते। तो ये मानसिक रोग में मूल में का है, तब कहते कि मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनिते पुनि उपजय बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहते कि ये मानसिक रोग होते जो मन के रोग होते ना, तो मन के रोग के मूल में का है तो मोह ही है। और मोह रूपी बीज जहां मनुष्य के अंतःकरण में पड़ते तो वहां से 3 ठन शाखा फेंकते। जैसे कोई जमीन के अंदर कोई बीज ला बो दिया जाए और बीज जब अंकुरित होते तो वहां से 3 शाखा निकलते। वैसने ये मोह रूपी जब बीज जो है अंकुरित होते तब वहां से 3 ठन शाखा निकलते। अब ये 3 शाखा कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ये काम, क्रोध और लोभ यही जो हरे मानसिक रोग यही कथे मन के रोग कहलाते। और ये लग काम, क्रोध और लोभ जेन ला हो गए तो ये का करते तिनिते पुनि उपजहु बहुसूला। काम से भी अनेक सूल उत्पन्न होते, क्रोध से भी अनेक सूल होते, सबसे उत्पन्न हो जाते। और यही सूल जो है जीवन भर मनुष्य के जीवन में चढ़ते। और ये मन के रोग ला शारीरिक रोग से तुलना करते हुए गोसाई जी महाराज लिखते कि ममता दाद कंड ईर्षाई, हरस विषाद गरल बहुताई। जो ममता हमन जो है हमारे पुत्र के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर जितना जो ममता है ना ये लोग खुजली है, किसे खुजली रोग है। अब जिसे खुजली के काम कर रहे थे, खुजली के एक ठन शर्त रहते, जे जगह अगर खुजली हो गई तो सियान मन कथे अरे जे जगह खुजली हो गई बोला मत खजवा रे, खजवाबे ना वो बढ़ते जाही कथे ओकर से मत खजवा कथे। तो एकर तुलना गोसाई जी महाराज का से करिस? ममता से करिस। और ममता हम जिसने बढ़ाते जाबो हमार ममता जो है बढ़ते जाते। पहली सगा कम रहा और जैसे लोग लड़का बिहाव करबे तो सगा बढ़ गए तो तोर ममता बढ़त जाते। वैसे ही समस्त रोग की तुलना करते। हर्ष विषाद ग्रह बहुताई, हर्ष और विषाद जो है गलकंठ की से, घेंघा रोग की से, और अहंकार अति दुखद डमरवा, अहंकार जो है डमरवा रोग हरे, दम्भ कपट मद मान नेवरवा ये नस के रोग हरे। ऐसे शरीर के रोग की तुलना मानसिक रोग से करत आते। लेकिन इनमें अब देखन शारीरिक रोग में कौन से रोग खतरनाक होते और कौन से रोग सामान्य होते। तो शारीरिक रोग में देखन तो शारीरिक रोग में कैंसर हो गए है ना, टीवी हो गए, कोरोना हो गए, तब कबो एमन खतरनाक रोग है भैया। अकेला जिला हो गए एक बाँचना बड़ा मुश्किल है। सर्दी खांसी बुखार है तो ये तो बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं, में दवाई खाए की जरूरत नहीं है, ये शारीरिक रोग की बात है। लेकिन मानसिक रोग के बारे में कथे कि एक व्याधि बस नर्म रही,
कोई भी एक अगर मानसिक रोग अगर होगे ना तो वो मानसिक रोग के द्वारा वो आदमी मर जथे, वो असाध्य हो जाते। काबर की एक बार जहां मानसिक रोग हो ना वो असाध्य हो जाते और असाध्य हो के बाद फिर वो आदमी जो है मर जाते। तो आवन एक भजन के पश्चात चर्चा करे के प्रयास करवो का एक आध जन रामचरित मानस में कोई देखन पात्र मन के द्वारा जिला का वो मानसिक रोग हो है, मन के रोग हो है और वो मरगिस हो है। तो अवन एक भजन के पश्चात चर्चा करवो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ला 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 तेरे नाम हमने किया है जिंदगी अपना सारा जीवन हो, जिंदगी अपना सारा जीवन।
बहती भक्ति के धारों में, तुझको ढूंढूं सूरज चांद सितारों में, विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती है, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए हर पल है अपना जिंदगी अपना सारा जीवन, हो जिंदगी अपना सारा जीवन तेरे नाम हमने दिया है, जिंदगी अपना सारा जीवन, हो जिंदगी अपना सारा जीवन। तेरे नाम ओ मेरे राम, बोले श्याम रामचंद्र की जय। एक व्याधि बस नर मरही, एक असाध्य बहुव्याधि। एक के ठन जब शारीरिक रोग होते ना, ये मानसिक रोग, तो एक ठन कोई अगर मन की कोई रोग हो गए ना, तो ओतकी में आदमी जो हुए मर जाते। तो अवन रामचरित मानस के कुछ पात्र के आधार पर ये प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करन। सबसे पहले जब महाराज दशरथ स्वस्थ रही से, ओकर शरीर में कोनो प्रकार के मन के अगर रोग नहीं रही से, तब महाराज दशरथ के परिचय देते हुए गोसाई जी महाराज लिखते कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ किसने हैं? तो कहते कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, वो में इतना गुण ही गुण है। लेकिन एक दिन की बात है, महाराज दशरथ मन में सोचिस कि मोर चौथापन आगे है, और चौथापन आगे है तो क्यों न राम के राज्याभिषेक कर दिया जाए। और जैसे राम के राज्याभिषेक करूं कि सोचिस, वशिष्ठ जी महाराज से मुहूर्त भी निकलवा डरी, कल राम के राज्याभिषेक करूंगी। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के पास से महाराज दशरथ आते, महाराज दशरथ सोचते कि आज के रात्रि जो है कौन से रानी के कक्ष में विश्राम करो। लेकिन महाराज दशरथ पाते कि चलो आज छोटे रानी केकई के ओकर कक्ष में, ओकर महल में मोला विश्राम करना है। अब विश्राम करे के लिए महाराज दशरथ जब जाते तो गोसाई जी महाराज ओकर लिखते कि सांझ समय सा आनंद नृप गयो केकई गे। संध्या कालीन के बेला में केकई के कक्ष में महाराज दशरथ जो है जाते विश्राम करे के लिए। लेकिन माता केकई ला तो सुमित्रा मंथरा जो है पहली से भड़का दे, और पहली से जब भड़का दे है वहां तो कोप भवन में महाराज दशरथ पता लगी केकई कहाँ है, अपन कक्ष में नहीं है तो कहाँ है। तब पता चलते कि वो कोप भवन में है। कोप भवन में जब महाराज दशरथ जब गिस, तो जैसे ही महाराज दशरथ जब कोप भवन में जब जाते ना, अब देखा महाराज दशरथ के जीवन में कौन से रोग है, इस काम रूपी रोग जिसमें चर्चा करते रहे कि ये समस्त मन के रोग में मूल में है कौन? मोह। और मोह के 3 शाखा होते, काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। काम ला वात रोग के संज्ञा दिस, क्रोध ला पित्त रोग के संज्ञा दिस, काम वात कफ लोभ ला कफ के संज्ञा दिस। तो महाराज दशरथ के जीवन में एक व्याधि प्रवेश करते, और ये एक व्याधि कौन से? काम के रूपी। महाराज दशरथ जो है काम से पीड़ित होकर के जाते महारानी के कक्ष में। सिर्फ एक व्याधि इस महाराज दशरथ के जीवन में। अब देखन वहां जब गिस, तब पता चलते महारानी केकई जो है कोप भवन में है। महाराज दशरथ पूछते तो कोप भवन में आए के कारण क्या है। तब फिर अंत में माता केकई के द्वारा 2 वरदान मांग दिए जाते। देहु एक बार भरत है टीका, और दूसरा वरदान के लिए कहते कि मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी।
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम के लिए 14 साल के वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। महाराज दशरथ जी समझाए के प्रयास करिस, लेकिन माता कैकेयी समझबे नहीं करिस। एक तो की ते एक तो वरदान ल दुहू का नहीं ते सीधा मत दे का नहीं दे सकूं कह दे, हाँ बोल या तो ना बोल, लेकिन ते बीच बीच में अगर मगर ते कुछ मत बोल। अब देखन महाराज दशरथ समझा समझा थक गए। अब कैकेयी माता जो है एक शर्त और रख दी, ते तो राम के वनवास से बर हिचकिता थस ना, तो ऐसे कर होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाहि, और मोर मरण राउर अजस निप समझो मन माही। कहते कि सुबेरे होत ले यदि राम वनवास नहीं निकली तो फिर ये मान के चल कि मैं मर जाऊंगी। ते कथस ना कि राम ल वनवास देवे तो मैं मर जाऊं, क्योंकि ते वनवास नहीं देवे तो अब मैं मर जाऊं। लेकिन अब सोच मरना काकर सुलभ है। मैं अगर मर जाता हूं तो महाराज तो दुनिया में जग हसाई हो जाए। काबर एक पत्नी ले वचन दे के बाद बोला पूरा नहीं कर सके इसके कि तो जग हसाई हो जाए। लेकिन अगर ते मर जाबे तो फायदा पूरा अयोध्या हो जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो कीर्ति बढ़ जाएगी। महाराज दशरथ समझात बोले समझे। अब देखा ओकर जीवन में कौन से व्याधि है, एक ठन व्याधि ऐस, और वो व्याधि कौन से काम रूपी व्याधि ऐस। अब महाराज दशरथ समझा समझा थक गए। अब होत का तब कहते कि देखा व्याधि असाध्य नृप परे धरनी धुनी मात। महाराज दशरथ समझ गए कि एक ठन व्याधि अब ये असाध्य हो गए, अब ये असाध्य रोग हो गए, तो एकर कोनो प्रकार के अब इलाज नहीं है। परे धरनी धुनी मात। और एक ठन व्याधि के कारण महाराज दशरथ जी महाराज के प्राण प्रखेड़ू उड़ गए। ये बात ल कहा थे कि एक व्याधि बस नर मरे ही। ये मानसिक रोग इतना खतरनाक होते, मन के रोग इतना खतरनाक होते कि एक ठन जब रोग होते ना तो एक ठन रोग में वो रोग जो है असाध्य हो जाते और ओकर से वो आदमी जो है मर जाते। और सबसे पहली बात ये रोग जो है जेल अगर हो भी गए ये तो असाध्य होते, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये काम क्रोध और लोभ जेकर जीवन में भी आगे तो सबसे पहली ओकर विवेक ल नष्ट कर देते। और विवेक ल नष्ट करे के कारण से मनुष्य के सोचे समझे के जो क्षमता जो रहते वो क्षमता जो है समाप्त हो जाते। अगर महाराज दशरथ एकर विवेक के प्रयोग करती तो का महाराज दशरथ बच सकत रही से? बिल्कुल महाराज दशरथ जी अपन प्राण बचा सकत रही से, लेकिन किसे बचा लेती अवन यहू में चर्चा करबो एक भजन के पश्चात में। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करां। तोर
तुर बिन चैन न आवे रामा मैं का करां हाँ मैं का करां तुर बिन चैन न आवे रामा मैं का करां मोर दिल लागो तू भावे नहीं तुर बिन कुछ सुहावे नहीं मोर दिल लागो तू भावे नहीं तुर बिन कुछ सुहावे नहीं मैं का करां तुर बिन चैन न आवे रामा मैं का करां हाँ मैं का करां तुर बिन चैन न आवे रामा मैं का करां एक व्याधि बस नर मरही एमे के एक ठन व्याधि कोई शरीर में आगे ना तो वो असाध्य हो जाते और एक के ठन ये व्याधि जब शरीर के अंदर आते तो मनुष्य के विवेक न समाप्त कर देते, सोचे समझे की क्षमता समाप्त कर देते और ओकर से वो आदमी जो है मर जाते। अब देखन महाराज दशरथ के जीवन में जब ये व्याधि ऐस काम रूपी व्याधि जब ऐस अब माता कैकेयी के द्वारा ये वरदान मांग दिए गए हैं
कि भरत ला राजगद्दी दे। पहला वरदान शर्त के अनुसार का है, देहु एक बार भरत ही टिका। तब महाराज दशरथ अगर विवेक के प्रयोग करती तब केकई कहती कि ठीक है मैं तोला दोनों वरदान ला दे दूं, लेकिन पहला वरदान ला मैं पहली दूं, पहली ते भरत ला बलाक लान ओकर राज्य गद्दी करूं, तब मैं राम के वनवास करूं। ये कही सकत रही से, है ना, खबर की पहला वरदान मांगे तो पहली दे दी। अब देखन जब पहली वरदान ला जब मांगे है महाराज दशरथ जो भरत ला बलाती से ओकर राज्य अभिषेक करती, ओकर बाद फिर बात बनती दूसरी, या ओकर बाद राम के वनवास होते। और महाराज दशरथ ये भी जानत रही से कि अगर भरत अगर राजगद्दी दे दिया भी जाए तो भरत जो है कभी भी राजगद्दी स्वीकार नहीं करे, और ये वरदान मांगने वाली माता के वो हालत खराब करके रख दी, बूता बना कर रख दी। ये महाराज दशरथ जानत रही, लेकिन फिर भी काम के वश हो के कारण महाराज दशरथ के ओकर विवेक समाप्त हो गए। और दूसरी बात माता के कई लिए कही सकत रही इसके, ठीक है भाई ते वरदान मांगा था मैं देवत हूं, लेकिन ते बता कि पहली जेल वचन दे तेरा पहली पूरा कर हूं, और जेला बाद में वचन दे तेरा बाद में पूरा कर हूं। कबर कि ते कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए कि केहे हस का कहते। हाँ तो ये बता मैं कलिच वशिष्ठ जिला जो हमारे गुरुदेव हरे वो वशिष्ठ जिला में है वचन दे के आहूं कि कल मैं राम के राज्य अभिषेक करूं के कल मैं राम के राज्य अभिषेक करूं कि पहली वचन दे तो भैया मोला पहली ते राम के राज्य अभिषेक करन दे ओकर बाद वनवास दो। महाराज दशरथ कही सकत रही, लेकिन महाराज दशरथ के विवेक समाप्त हो गए, सोचे समझे कि सब शक्ति समाप्त हो गई। दूसरी बात ये महाराज दशरथ के जीवन में जब जब भी संशय की स्थिति आए है तो जब भी महाराज दशरथ जो वशिष्ठ जी महाराज से पूछे बर गए, और वशिष्ठ जी महाराज से पूछे बिना महाराज दशरथ अभी तक के कोई काम करबे नहीं करे। जैसे देखन महाराज दशरथ के चौथे पन आगे ओकर एको झन लोग नहीं करनी है। वशिष्ठ जी महाराज के पास गीस कि एक बार भूपति मन माही, भले ग्लानि मोरे सुत नाही, गुर गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय बस विशाला। गुरु वशिष्ठ के पास गए कि महाराज मोर चौथा पन आगे और अयोध्या के अतका बड़े साम्राज्य हैं, का मैं निसंतान ही मर जाऊं। तो वशिष्ठ जी महाराज समझाते कि धीरज धरहु हो ही सित चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज दशरथ ते धीरज धारण कर, ते एक पुत्र के बात करता तो जीवन में 4-4 पुत्र आने वाला है, और वो 4 पुत्र कैसा ने तो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोक में प्रसिद्ध है, तीनों लोक के भय के हरण करने वाला अर्थात परमात्मा तो घर में आने वाला है। वशिष्ठ जी महाराज बता दे। अब दूसरी बात, जब राम के राज्य अभिषेक करना है तो राम के राज्य अभिषेक करना है तो भाई ये महाराज राजा कौन है? महाराज दशरथ है। तो ये में पूछे कि क्या बात रही से महाराज दशरथ करतिस का अपन जैन भी बेटल राजगद्दी देना है तेरा दे सकत रही, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने पूछे वर्गीस कि कल मैं राम के राज्य अभिषेक कर दूं, कहा तो ये ठीक है कि नहीं है? जैसे तोर नाम में 10 एकड़ खेत है, तोर नाम में 10 एकड़ खेत है तो तोर कोनो बेटल दे देना, का दिक्कत है? दूसरा पूछल जाए का जरूरत है? चीज है तोर हरे, चाहते कोनो दे। लेकिन फिर भी महाराज दशरथ वशिष्ठ जी ने पूछे वर्गीस, वशिष्ठ जी ने पूछी कि कल मैं राम के राज्य अभिषेक करूंगा। तब वशिष्ठ जी महाराज की सुधी ने आवाज बढ़ा, सुधी ने सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, कि इसके महाराज एक लिए मुहूर्त देखे की जरूरत नहीं है, जे घड़ी में राम के राज्य अभिषेक करवे ना वो घड़ी स्वयं शुभ हो जाही, एक लिए ते मुहूर्त मत देख। महाराज दशरथ जो है बता दे, महाराज दशरथ बताइए। अब विचारनी बात ये आथे, हर बार महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ पूछे वर्गीस, जब कैकेयी के भवन में गीस, कोप भवन में गीस, अब वही वरदान मांगीस कि राम ला राज्य अभिषेक के जगह राम के वनवास करना है, तब महाराज दशरथ ओतकी बिर नहीं कही सकती,
कि रहा वो भाई ते ये वरदान मांगा था, इसमें वशिष्ठ जी पूछे बिना आज तक में कोनो काम कर भी नहीं करे हो। तो रहा एक कन वशिष्ठ जी में पूछ के आथू और पूछ के आहू ना, ओकर बाद फिर मैं बताऊं तो लकी। तो वशिष्ठ जी के पास, अब मान लीजिए वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ पूछे बर चली देती, तो महाराज दशरथ जब पूछे बर जातीस ना तो होतीस का। वशिष्ठ जी महाराज कही, वशिष्ठ जी कहते कि महाराज काली तोड़कर राम के राज्याभिषेक करूं के मुहूर्त देखवा के गे रहे हो, लेकिन अभी पता चला थे कि मोरबाई कहा थे कि रामला राज्याभिषेक की जगह वाला बनवास दे दे की कहा थे, तक कैसे करूं। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते दे देने तक, तो बाई कहा थे तो दे दे कहते। महाराज दशरथ करती यही ल तो दे नहीं सकूंगा, अगर यही ल देहूं न मैं तो मर जाऊं राम के बिना। तो वशिष्ठ जी कहती देख महाराज मैं रथों कहाँ, वशिष्ठ जी महाराज रथे जंगल में कुटी बना करके, तब मैं जंगल में कुटी बना के हाबो, तो ऐसे कर मोर कुटी के बगल में एक ठन कुटी औ बना दे, तोर बेटा बहु मन यहाँ 14 साल ले रहे जे दिन तोर मन होही बेटा बहू से मिले बर वो दिन ते आ जावे, और बेटा बहू से मिल लेवे, 2-4 दिन रहे कोई तो रही लेवे, ओकर बाद घर चल देवे। तो इसने महाराज दशरथ के निधन होतीस नहीं हो पाती, लेकिन आज महाराज दशरथ के विवेक जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। ओकर जीवन में एक ठन व्याधि ऐसी, एक व्याधि बस नर मरही, एक असाध्य बहु व्याधि, और पीला बत्ती संकेत देते। अवन एक भजन के पश्चात आप सबसे विदा लेके प्रयास रहे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। पीला बत्ती इसलिए मैंने जलाया है, निवेदन क्षमा चाहूंगा। अभी तो आपको और बहुत सुनना है, लेकिन आज अंतिम कार्यक्रम है, तो आपको विसर्जन भी करना है। इस मानस मंच का रामायण को विसर्जन देना है, और विसर्जन देने के बाद 2-4 गीत आप परोस दीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे लोग थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो करबद्ध प्रार्थना है एक गीत, उसके बाद हम लोग सब मिलकर के विसर्जन की ओर चलेंगे। और ज़्यादा देर अगर लेंगे तो जाहिर है कि सब चले जाएंगे तो कार्यक्रम में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आइएगा, एक भजन के बाद हम सब मिलकर के विसर्जन की ओर चलेंगे, और उसके बाद हम सब मिलकर के थोड़ा सा जो मन में उत्साह जो भरा हुआ है, उस उत्साहवर्धन को हम रखने का प्रयास करेंगे। बच्चों से निवेदन है हल्ला ना कीजिएगा, और आइएगा हम सब पुनः चलते हैं एक गीत की ओर। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गाँव गाँव गली गली सुनो बात मोर, राम नाम चर्चक लगे हमें सो। निवेदन है एक बार मीठी मीठी ताली का सहयोग दे। लगा ले आ
बोल लखन से रामचंद्र की जय। पुनः एक बार आरती कराई जाए। आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है, आरती होनी चाहिए क्या एक बार और? हेलो, आरती आइएगा। हम सब मिलकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती, उसके पश्चात हम सब मिलकर के विसर्जन की ओर चलेंगे और उसके पश्चात थोड़ा सा आप सब नाच गा लेंगे, निवेदन चाहूंगा। और आइएगा, आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, आरती की थाल जितनी जल्दी हो सके आप जलाएं। और आप सभी माताओं से मेरा निवेदन, भाइयों से निवेदन, आप अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइएगा और खड़े होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती में आप सब हमें, बच्चों से निवेदन है हल्ला ना कीजिएगा, ये ज्ञान मंच है, धार्मिक मंच है। और लीजिएगा पवन साहू जी, आप राज मिस्त्री ठेकेदार है, आपके द्वारा इस मानस मंडली को, शिव शक्ति मानस मंडली को 101 रुपए का सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन, और एक निवेदन, आप सब जब निवेदन है, आप सब जब सहयोग प्रदान करेंगे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुरुष एक तरफ और महिलाएं एक तरफ। और अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती होने जा रही है। आप सब कतारबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके नजदीक आ जाइएगा और नजदीक होकर के आप सब जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती उतारने जा रहे हैं। और आयोजक समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आप जो है सहयोग प्रदान करेंगे, आप सभी से मेरा निवेदन है। और जब विसर्जन हो तो निवेदन चाहूंगा, कैमरे वाले भाई, श्रद्धा भक्ति स्टूडियो, आप अपने कैमरे को बंद कर देंगे। मैं निवेदन चाहूंगा अभी चलने दीजिए, विसर्जन के बाद आप बंद करेंगे, याद रखिएगा। और आप सभी से मेरा निवेदन, सामने पे कैमरे रखा हुआ है, लाइव चल रहा है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे किसी को भी परेशानी हो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइएगा, लीजिएगा, बताइएगा भैया। रमजान आप सारखी के, रमजान खान आप सारखी के रहने वाले हैं, आपके तरफ से परमात्मा राम के चरणारविंद में 20 रुपए का सादर सम्मान आया है। ये महानुभाव शुभनखा के पति का नाम जानना चाहते हैं और शुभनखा के पति का नाम है विद्युत जीवा। विद्युत जीवा, विद्युत जीवा, बोल लखन से रामचंद्र की जय। इधर लिखिए, विद्युत जीवा लिख लीजिएगा। और आपको भी धन्यवाद पूछने के लिए। जी जी, आपको भी धन्यवाद। और आइएगा, अध्यक्ष समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके आप तैयार कीजिए और ये पैसा डाल दीजिएगा, टोकरी में डाल दीजिएगा। आरती जब तक तैयार हो एक सुर लगा देंगे क्या भैया? हो गए, तैयार हो गए, हो गए। लीजिएगा, आरती की थाल सज गई है। आप सब अपने अपने पैरों पर जो जूते और चप्पल कृपया पहने होंगे, आप सभी से मेरा निवेदन निकाल दीजिएगा। लीजिएगा, आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आरोग्य है कलसा रामा, आरोग्य पाती वो, आरोग्य तेरा जला हे रामा जी।